हेलो दोस्तों, क्या हालचाल है। दिस इज देसी नियो आपके साथ सेशन के साथ। वेलकम। वन सेकेंड, एज यूजुअल वी जस्ट वेरीफाई। ठीक, तो सेशन शुरू हो गया यूट्यूब के ऊपर और फेसबुक पे। आज थोड़ा सा ऑकवर्ड टाइम, क्योंकि मुझे कमेंट आया था कि भाई मैं यूजुअली अपने न्यूयॉर्क के टाइम से 12-1 o'clock पे स्टार्ट करता हूँ, और वो लोग कह रहे थे कि बहुत देर हो जाती है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान या जहाँ भी, तो उधर बहुत रात हो जाती है तो अटेंड नहीं कर सकते। तो मैं रिक्वेस्ट आई थी कि कैन यू डू द सेशन लिटिल बिट अर्ली। तो मैंने बोला ठीक है। तो राइट नाउ इज एक्चुअली 9 o'clock न्यूयॉर्क के अंदर। तो होपफुली, आई डोंट नो, इंडिया पाकिस्तान के अंदर एक बेहतर टाइम होगा इस वक्त लोगों को कनेक्ट होने के लिए, लेकिन दैट्स इट, इसलिए इस वक्त कर रहा हूँ। वरना यूजुअली मैं अपने नॉर्मल टाइम पे 12-1 बजे करता हूँ दोपहर के, लेकिन आज रिक्वेस्ट के बेस पे मैंने चलो थोड़ा सा अर्ली कर लेते हैं और देखते हैं कि अगर कोई डिफरेंट टाइप पीपल ज्वाइन करें, तो दैट इज द रीजन। मैंने ये मेरी तीसरा सेशन है इन द पास्ट 4 days, एज यू नो। फारिग हूँ आजकल इस वीक के लिए, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ जितने ज़्यादा सेशन कर सकूँ कर लूँ। फिर अगेन नेक्स्ट वीक से बिजी हो जाऊंगा, तो फिर सेशंस नहीं होंगे इतने। तो इसलिए मैंने बोला ओके, मैं सेशन का लिंक, ओह मैंने डाला नहीं है, एक सेकंड जस्ट वेट करें, सेशन का लिंक डाल दूँ। कॉपी, ओके, मैंने सेशन का लिंक डाल दिया है एंड आई विल पिन द लिंक। yep, पिन मैसेज, ओके। मैंने चैट के अंदर स्ट्रीम यार्ड का लिंक डाल दिया और उसे पिन कर दिया एज यूजुअल। चले ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो टॉपिक क्या था, मैं सोचा था डिफरेंट टॉपिक्स होंगे आगे चल के, ऑफ कोर्स एज यूजुअल, बट लेट्स स्टार्ट ऑफ विद couple of things. The first thing would be जो टॉपिक है, व्हाट्स कीपिंग यू इन द रिलीजन, एक ये है। और एक वीडियो के ऊपर मैंने देखी छोटी सी, आई थिंक 5 minutes की, 4-6 minutes की, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई थॉट कि मैं आगे रख के देखता हूँ लोगों क्या ओपिनियन है लोगों का इस चीज़ के बारे में। सो हमारे साथ चैट में ज्वाइन है रुस्तम शाह, वेलकम। क्या हाल चाल है? ग्रे हैं इधर, कमलेश, ए हाउस एवरीबॉडी डूइंग? ठीक 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 है। तो हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं रुस्तम शाह, वेलकम। क्या हाल चाल है सर? ओह हाय, ठीक ठाक। आप सुनाए, जल्दी आज निकल आए। वही मैं बता रहा था, मुझे वो चैट मैसेज में आया कि कई लोग कह रहे थे कि भाई उधर बहुत देर हो जाती है जब तक हमारा सेशन चल रहा होता है, तो ज्वाइन नहीं कर सक रहे। तो इसलिए मैंने बोला आज अर्ली 1-2 घंटे पहले करके नहीं नहीं, देखते हैं। मैं उसकी बात कर रहा था। आज तो आप बहुत सुबह सुबह, अभी आप कह रहे हैं कि सुबह के 9 बजे वहाँ पर, या 9 o'clock। तो आप उससे पहले मुझे लग रहे थे वहाँ पर, स्पेस पे, ट्विटर पे भी थे। हाँ रात को था ना, फिर मैं सो गया थोड़ी देर के लिए। मजे आ रहे हैं। बस मजे आ रही है आजकल। That was आजकल like almost like फोर 5-6 hours फोर ago. आवर्स अगो, 4 hours Yeah. अगो। सो या आई जनरली, मैं इस वक्त नहीं करता यूजुअली स्ट्रीम। अभी मैं 4 घंटे सो के फिर मैंने बोला चलो यार, थोड़ा सा अर्ली कर लेते हैं स्ट्रीम, क्योंकि लोग कह रहे थे कि दे आर हैविंग, they wanted to join a little bit early, so I said, okay, let's do it at this time and see what happens. तो ये चक्कर है। Yeah, sure, why not? आपके उधर क्या टाइम हो रहा है जहाँ भी हो आप? 3 बज रहे हैं 3 दोपहर के? दोपहर के। Yeah. और दोपहर के 3, दैट्स नॉट बैड। अच्छा ठीक है। तो स्टार्ट विद दिस करते हैं कि व्हाट कीप्स यू इन द रिलीजन, लाइक क्या क्या व्हाट आर द थिंग्स
जिसकी वजह से जो कॉमन रीजन होता है, बंदे से पूछते हैं कि भाई ठीक है, तुम्हें समझ आ गई है, देयर इज अ प्रॉब्लम और समथिंग, या तुम्हारे पास क्वेश्चंस भी हैं समथिंग, बट व्हाट कीप्स यू इन दैट रिलीजन, इवन दो इफ यू आपको रियलाइज भी हो जाए, lot of people realize, उनको क्वेश्चन इतने सीरियस आ जाते हैं that they understand कि no, something is wrong, but still they stay in that religion. So what are some of the reasons why they keep staying in that religion? वेल, मैं चूँकि रिलीजियस नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको अपना उस वक़्त का या एक जनरल मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो मैं शेयर कर सकता हूँ आपके साथ, कि मैं क्यों था, या आम तौर पर मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक लोग क्यों होते हैं, रिलीजन को क्यों रखना चाहते हैं। तो जनरली तो वो हम लोगों ने जैसे पहले भी शायद हमने 1-2 दफ़ा इस पे बात की है कि अ, जो हमारे हम में और जानवरों में जो फ़र्क है, मैं मिसाल लेता हूँ मंकीज़ की, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल। तो बेसिकली हम लोग जो है ना वो सोशल एनिमल हैं, लेकिन हम बेस करते हैं सारे अपने काम सर्वाइवल के ऊपर। तो हमें हमें सर्वाइव करना है। तो मंकीज़ में रिलीजन इसलिए नहीं है कि उनकी जो वो सारी ज़रूरियात हैं सर्वाइवल की, वो ग्रुप्स के अंदर रहकर मेरे ख़्याल में वो वहाँ तक पूरी हो जाती हैं कि बस उन्होंने सर्वाइव करना है, और उनका दिमाग जो है, ब्रेन, वो ज़्यादा इवॉल्व भी नहीं हुआ उसके बाद, इन कंपेयर टू ह्यूमन्स, जहाँ पर ह्यूमन्स ने वो पार्ट तो अडॉप्ट किया कि जी हमने सर्वाइव तो करना है, लेकिन उसके बाद फिर जैसे-जैसे हमारा दिमाग बड़ा होता रहा, तो तो वो जो सर्वाइवल के साथ-साथ और जो ख़यालात, मेरे ख़्याल में हमने इसमें बहुत पहले एक दफ़ा बात की थी कि व्हाई पीपल, ये रिलीजन बने क्यों थे पहले तो। Hmm. तो इसकी बहुत सारी लोग वजूहात बताते हैं कि मतलब हमारे पास अभी भी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि जिनके बारे में हम पूरी तरह नहीं जानते। मतलब गॉड गॉड शेप्ड होल्स हैं हमारे, जिसको कहते हैं कि Hmm. हम होल्स, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है इस दुनिया की या इस कायनात की, उसको फिल करने के लिए हमें एक ऐसा ऑब्जेक्ट चाहिए जो उन कॉम्प्लेक्सिटीज़ को फिल कर दे जिसको हम अभी नहीं समझ पाते। ऑल्दो हम समझते हैं कि हम दुनिया में काफ़ी आगे चले गए, साइंस भी बहुत हो गई, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारी चीज़ें जो नहीं है। तो एक तो ये मुझे लगता है कि ये हमारी जो अंडरस्टैंडिंग, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, डीप, जो अ, डीप जो क्वेश्चंस हैं, जो आम तौर पे, जो सतही तौर पे नहीं, लेकिन इसके अलावा आपको पता है कि जी आफ्टर डेथ या ज़िंदगी के बारे में, तो एक तो ये है। लेकिन इससे ज़्यादा जो है, जिस चीज़ का, जिसने रिलीजन ने हमें फ़ायदा किया था, वो एक हमारे लिए, हमारे सर्वाइवल के साथ-साथ, मतलब उसने हमें सिखाया कि अकेला रहना खतरनाक है, ग्रुप्स में रहना अच्छा है। तो वो जो सेंस ऑफ बिलॉन्गिंग है, मतलब आपके पास एक ग्रुप है जिसको आप बिलॉन्ग कर सकते हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है। मतलब आपको ये कम्युनिटीज़ और सोशल सपोर्ट मिल जाएगी, तो ये जो लोनलीनेस है, और ये मतलब ये एक मुश्किल काम है। मुझे नहीं पता आप कभी अकेले रहे, लेकिन अ, आई हैड, मतलब मेरे पास एक चांस था, मैं अकेला रहा हूँ, मैंने काफ़ी अर्सा अकेले रह के देखा है। तो यू कैन फ़ील दैट कि हाँ यार, अकेला रहना बनिस्बत इन अ सोशल ग्रुप में मुश्किल है। तो फिर वही इसी तरह कोपिंग मैकेनिज़्म आ जाते हैं। आपको कम्फ़र्ट मिल जाती है बाज़ औक़ात डिफ़िकल्ट। Hmm. अभी कुछ अर्से पहले आपका मैंने सुना था, मैं भूल गया बीच में, मेरी तरफ से सिम्पैथीज़ आपके, मैंने सुना आपके डैड की हाँ, मतलब वफ़ात हुई थी। जापान, या 2 या months ago, अब तो यस। 2 months को नहीं, 1.5 months हो गए ऑलमोस्ट, या। हाँ, तो अब एक ऐसा आदमी जिसकी जो नहीं समझ सकता, लेकिन वो सेंसिटिव है, तो ये जो कोपिंग मैकेनिज़्म है, ये उसके लिए आसान होगा अगर वो किसी ग्रुप के साथ रिलेट करता है, और उस ग्रुप के अंदर कोई ऐसे ख़यालात हैं कि जो उसको कम्फ़र्ट देते हैं। अ, इसके अलावा मीनिंग और पर्पस भी है रिलीजियस, जो आपको कई दफ़ा देते हैं कि जी आपने, अगर आपको नहीं पता कि आपका पर्पस क्या है, आपने क्या करना है, तो कई दफ़ा आपको रिलीजन जो है वो आपको कोई पर्पस दे देगा कि जी हम्म। जाओ और दावा करो और ये करो, वो करो। तो ये आपको बिज़ी रखता है। बिजी रख। तो इसके अलावा फिर सोशल है, मतलब कल्चर, और ये सारी चीज़ें मिला के हमें लगता है कि ये एक हमारा एक कोपिंग मैकेनिज़्म है, या हमारा सर्वाइवल मैकेनिज़्म है, जो ओवर द टाइम इवॉल्व होता रहा। वो पहले छोटी-छोटी चीज़ों से, एनिमिज़्म से, शाओइज़्म से, वो क्या था यार, वो जो हम्म।
जो पुराने रिलीजन, फिर उसके बाद जैसे-जैसे हम हमारा दिमाग बड़ा होता गया, हमारे ग्रुप्स बड़े होते गए, तो वो जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ थी वो बढ़ती गई आहिस्ता-आहिस्ता, तो हमें उसके साथ फिर एक मज़ीद कॉम्प्लेक्स किस्म का सिस्टम इजाद करना पड़ा। तो वो फिर बड़े होते गए, रिलीजन बड़े होते गए, हमारे ग्रुप बड़े होते गए, और सही। उसी तरह हमारे रिलीजियस बिलीफ भी बड़े होते गए, और हम ग्रैंड बनकर सामने आ गए, जैसे कि जी तो बेसिकली आप कह रहे हो बेसिकली यूटिलिटी है रिलीजन की इंसान की लाइफ में, तो इसलिए उसमें रहता है क्योंकि देयर इज अ यूटिलिटी टू इट इन द लाइफ। या चलो इनसे बात करते हैं। शाहजी, क्या हाल चाल है? वेलकम। यूर यूर अनम्यूटेड। आवाज नहीं आ रही आपकी। अब आ सॉरी। रही है मेरी अब आवाज? Am अब I आ रही audible now? अब आ रही, अब आ रही। Sorry, I don't know. There must have been some glitch. तो कैसे हैं आप? ठीक ठाक? Sorry बस to अल्लाह का hear about शुक्र है। your dad. नहीं नहीं, I थैंक यू। बस वो condole. तो बीमार थे थोड़े अरसे से, तो फिर वो बेहतर हुए, तो काफ़ी देर तक रिहैब में थे ऑन दिस एंड दैट, और फिर रिहैब से जब वापस आए तो ही वाज होम फॉर ऑलमोस्ट लाइक वन वन वीक 10 days ओनली, एंड देन ही जस्ट पास्ड अवे एट होम। तो या। Hmm. Oh, I hope you. Uh, I don't know. This is not something which is going to go away. I hope you and your family like cope with it in all the appropriate ways. तो आज का आपका टॉपिक क्या है? मैं तो आपको देख के बस आ आज गया हूँ। हाँ, नहीं नहीं, आज का टॉपिक वैसे मैंने हम लोगों का ये होता है, हम लोग एक मेन टॉपिक रख लेते हैं, लेकिन फिर हम लोग ऑर्गेनिक तरीके से जो लोग आते हैं और वो अपनी कोई स्पेसिफिक चीज़ों पे बात करना चाहते हैं, तो हम लोग वी मूव ऑर्गेनिकली विद इट एज वी गो, बट जनरल एक मेन टॉपिक रख लेते हैं। तो आज का मैंने सोचा था कि व्हाट कीप्स अ पर्सन इन द रिलीजन, लाइक लेट्स से एक जो भी रिलीजन है उसके अंदर कई मैंने लोग नोट किए हैं कि उनसे जब पूछो questions, they don't really believe the religion the way it is, but they stay in it because of some reasons. तो what are the common reasons जिसकी वजह से बंदा मजहब में फिर रहता है, even though if he realizes कि there's something not right or I don't get all the answers from it, but वो still उस religion में रहता है। तो क्या reasons आपकी नजर में होगा कि why does a person, अभी रुस्तम उसके बारे में बता रहे थे कि भाई सोशल जी, इम्प्लीकेशन है, तो, यूटिलिटी होती है उसकी। आप कंप्लीट करें फिर मैं अपना टेक देता हूँ जी इस जी, पे। क्या आपकी नजर में क्या what would be your input on that, like why keep people stay in the religion they are in? First of all, it's only fair that I basically directly state that I happen to be a Muslim, and for many years, uh, the reason जो bracket आप बता रहे हैं उसी के अंदर मैं भी fall करता था in many ways, but the fact of the matter is कि like all faculties, चाहे वो intellectual हैं or faculties of life, whether they are consistent of theology, science or whatever, उसके अंदर utility matter करती है. So at the end of the day, अगर आप religion की utility को देखते हैं, तो उसके अंदर जिस तरह से ये जो पहले थे रुस्तम शाह, इन्होंने जिस तरह बताया, एक कल्चरल एस्पेक्ट है, एक सोसाइटल है, एक कम्युनल एस्पेक्ट भी है. इट इज समथिंग which you begin to do stuff with. पर्सनल लाइफ के अंदर मुझे ये लगता है कि one of the reasons why religion is fast losing its ground for a lot of people, because I actually happen to believe that uh, through experience, its lack of utility. जिस चीज की जरूरत खत्म होती जाती है बंदे को पर्सनली या सोसाइटी के अंदर, तो ये वो अपना चीज एक फेड सेकंड, होना ये जो पॉइंट है थोड़ा सा रिपीट करें, मैं मिस कर दिया थोड़ा, लाइक ये चाहिए. थोड़ा। हाँ। जिस चीज की कोई भी चीज हो ना, अगर उसकी यूटिलिटी कम होती जाती है सोसाइटी में या ऑन अ पर्सनल लेवल, if it's not doing anything for you, if it's not making you responsible, if it is not solving your problems, if it has no utility value for you, uh, it is going to diminish from your life. It is going to diminish. अगर वो एक सोसाइटी के लिए ही कुछ नहीं कर रही, तो उस सोसाइटी के अंदर भी वो वैनिश करना शुरू कर देगी.
तो that's my basic take on that. हम्म, तो अब इसके ऊपर बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन यहाँ पे ये क्या होएगा कि फिर मैं क्यों मुसलमान हूँ अगर मैं ये बात कह रहा हूँ। मैं इस वजह से मुसलमान हूँ, and it might not to judge anyone else because it provides me with a certain harmony in terms of how I lead my daily life. एक रूटीन बन जाती है, रूटीन के साथ आप आपकी एक सेट ऑफ बिलीफ्स होती हैं, एक फ्रेमवर्क है। अगर वो फ्रेमवर्क जब तक नहीं था, तो I did not consider, even though I was still a Muslim, but I did not really get any benefit out of it. ये बिल्कुल उसी तरह की चीज है कि अगर एक इंसान है, उसके पास एक स्मार्टफोन है, लेकिन उसके पास ना उसको यूज करने की एबिलिटी है, ना वो उसके किसी फायदे के अंदर आ रहा है, तो उसके लिए वो पीस ऑफ जंक है। वो जितना भी अच्छा डिवाइस हो या जितना भी खराब डिवाइस हो, इट इज ऑफ नो यूज फॉर दैट पर्सन और दैट ग्रुप ऑफ पीपल। सो that's my initial take on that. ठीक हम ठीक elaborate कर सकते दैट्स हैं। वेरी गुड। वही ऑन द लाइन ऑफ रुस्तम ने कहा कि भाई जो आपके लिए वो यूजफुल है रिलीजन, इट प्रोवाइड्स यू विद समथिंग, दैट्स व्हाई यू स्टे इन दैट रिलीजन। आई टोटली गेट इट, दैट मेक्स सेंस। इसके बारे में मैं कमेंट कर दूंगा, जस्ट लेट मी सी। जॉन, हाउ आर यू? कैसे हैं देसी भाई, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाओ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और रुस्तम भाई, आप कैसे हो? ठीक हो आप लोग? एकदम बढ़िया, आप सुनाओ। जी सर, मैं बिल्कुल ठीक। सर, मैं बस एक वो मेन टॉपिक लेकर आया था। आप लोग जी, मतलब अगर बात कंप्लीट हो गई तो फिर मैं बोलूँ देसी भाई? इसको हम लोग कंप्लीट कर देते हैं अभी। मेन टॉपिक हाँ मतलब इसके अलावा एक टॉपिक पे बात है, आप अपना बता दो टॉपिक क्या, उसके ऊपर पे हम लोग बात हाँ, कर लेंगे। मैं ये कहना चाह रहा था, वो हारिस सुल्तान ने वो उसके ऊपर बात करी थी कि छोटी बच्चियों के हैज के ऊपर। ओ तो उसके अच्छा, ऊपर हाँ। वाजदी, हाँ, वाजदी साहब ने, अब मैं रिस्पेक्टेड समझता हूँ उनको, पर उन्होंने इस तरह की बात बोली है कि यार जो बच्चियां नाबालिग है ना, जिनको हैज नहीं आया, उसके ऊपर अल्लाह ने ये सजा रखी है कि दियत दो, पैसे दो। मतलब कि अगर लड़की नाबालिग है और अगर कोई बंदे ने उसके साथ कर लिया सोहबत, तो फिर अगर वो बच्ची अगर डैमेज हो जाती है कोई, लेकिन जिंदा है लेकिन डैमेज हो जाती है, उसके ऊपर ये दियत, उसके ऊपर दियत रखी गई, मतलब पैसे दे के माफ करो। तो मुझे जी, अब वो मुझे ये जहाँ कहना है से कि मुझे पता है, आपने वो उनकी एक क्लिप आई थी इस तरह की एक्सप्लेनेशन, उसमें वो वाली क्लिप आप मुझे प्राइवेट में सेंड कर दो, तो उसको प्ले करके या आप मुझे बता देना इस टाइम स्टैम्प पे उन्होंने ये ये, बात की है, हाँ जस्ट टू हाँ, वेरीफाई कि उन्होंने एग्जैक्टली क्योंकि मुझे पता है आप जो बात कर रहे हो, लेकिन जस्ट टू बी फेयर हम लोग सुन लेंगे कि उन्होंने एग्जैक्टली क्या बोला है, दैट वे वी आर नॉट हाँ, मिस कोटिंग हिम। तो ऐसा करो, आप वेट कर रहा हूँ, ये- और वो वाली जो लिंक मुझे प्राइवेट में दे देना और टाइम स्टैम्प, फिर हम लोग प्ले करके फिर उस पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? ठीक है ठीक है ठीक है, मैं चलें, करता हूँ। आप म्यूट कर लो, मैं शाहजी से बात कर लूँ इसकी एक सेकंड। तो आपकी बात शाहजी अच्छी थी कि भाई यूटिलिटी वही रुस्तम शाह ने कि भाई हमारी नीड है। मेरा क्वेश्चन होता है कि नीड है, एक नीड फुलफिल करती है, आई एग्री, वो आपको प्रोवाइड करती है, जैसे आप कह रहे थे एक सिस्टम ऑफ डेली लाइफ का कि आप एक रूटीन बनाई हुई है, यू नो दैट्स ऑल फाइन, यूटिलिटी किसी चीज की। मेरा क्वेश्चन ये होता है कि व्हाट अबाउट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द क्लेम? मेरे लिए रूटीन बनाना, देयर सो मेनी डिफरेंट रूटीन्स आप बना सकते हो। आप सुबह योगा कर सकते हो, आप सुबह एक्सरसाइज के लिए, आप अपनी लाइफ को फिक्स करने के लिए कहते हो ओके एवरी डे एट 4 o'clock मैं अपनी यू नो फर्दर स्टडीज के लिए पढ़ूंगा, व्हाटएवर इट्स, रूटीन बनाना, दैट इज फाइन, बहुत सारी चीजों की रूटीन है। वो मेरा जहां तक क्वेश्चन आता है ना, व्हाट अबाउट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द क्लेम इटसेल्फ? अगर जो क्लेम किया जा रहा है, जैसे कि रिलीजियस क्लेम है कि ये बुक गॉड ने लिखी हुई है और किसी प्रॉफिट को भेजी थी, और वो प्रॉफिट अरेबिया में रहता था 7th century में, उसको एंजल आया, एंजल से बात की एंड ऑल दैट स्टफ, फिर उस एंजल से, और फिर पूरा जो सीक्वेंस है उसके बाद इस्लाम, मैं यूजुअली इस्लाम के बारे में ही बात कर रहा हूँ। व्हाट अबाउट, व्हाट इफ दैट होल स्टोरी इज नॉट ट्रू? ओके, तो आप उस स्टोरी को
अगर नहीं है ट्रू, देखिए देन पता व्हाई? है क्या, जी। थोड़ी सी शायद कंफ्यूजन हो गई, आई होप आई एम नॉट इंटरजेक्टिंग। ठीक है, जब मैं यूटिलिटी की बात करता हूँ, दैट्स व्हाई आई गिव एन एग्जांपल व्हिच एवरीवन कैन अंडरस्टैंड। सबके हाथ में आज स्मार्टफोन है। अब यूटिलिटी किस हर बंदे के लिए डिफरेंट है। कुछ लोग उसको पॉडकास्ट के लिए यूज करते हैं, कुछ लोग उसको काम के लिए यूज करते हैं, कुछ लोग उसको स्टडीज के लिए यूज करते हैं, इंटरनेट एक्सेस के लिए यूज करते हैं, कुछ लोग पोर्नोग्राफी देखने के लिए यूज करते हैं। डिफरेंट यूटिलिटीज हैं। सो even the truth in terms of when I talk about the framework, right? नहीं, तो जो In आपने terms of एग्जांपल्स दिए religion. वो सारे यूटिलिटी ना, वो जी जी, ट्रूथ वैल्यू नहीं है ना उस फोन का नहीं नहीं, ट्रूथ देखिए ना, वैल्यू। मैं आपको बताता हूँ हाउ आई एम कनेक्टिंग। देखें, अभी तो हमने बेसिक बात की है ना। आई डोंट वांट टू बी मिसजज्ड ऑन दिस शो कि मैं कोई ऐसी बात कर रहा हूँ कि जिस तरह फॉर एग्जांपल के बस आप एक रूटीन में आ गए और आप योगा से उसे रिप्लेस कर रहे हैं। देखें, when you accept a religion, whatever religion it might be, हम थोड़ी जेनेरिक बात कर लेते हैं, और a set of belief system, जो भी हो, आप चाहे वो पॉलिटिकल हो, रिलीजियस हो इन नेचर, तो उसके साथ एक सेट ऑफ बिलीफ्स आते हैं। वो यूटिलिटी आपको तब ही ट्रू मायने के अंदर देगी, वो आपको उसी टाइम के ऊपर एक ट्रू वैल्यू एज अ प्रोडक्ट सेटिस्फैक्शन के साथ, जो हम इक्वेट कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, ताकि लोगों को अंडरस्टैंड हो जाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वो तभी होगा when you believe in those values, when you believe in those things, if you believe that to be true, if you think that is true, till you've accepted it to be the truth, then you're just if you have not accepted that to be truth, with whatever kind of verification you've done and you build your life around it, or put that at the very core of your life, I do not think religion is going to give you or provide you uh, 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 any value which is not superficial. It is not going आई to provide you any utility which is ठीक है, not सो superficial. आई एग्री कि तो भाई मैं यूटिलिटी को, मैं जब यूटिलिटी की बात कर रहा हूँ ना, तो मैं जिस तरह स्मार्टफोन की है ना, बात मैंने एक एग्जांपल दी, तो मैं स्मार्टफोन के हवाले से एक एग्जांपल देना चाह रहा हूँ कि वो बच्चा जो अभी एक टीनेजर है, जो बस इसके ऊपर स्मार्टफोन पे म्यूजिक सुनता है या छोटी मोटी एक्टिविटीज करता है, दैट्स वेरी सुपरफिशियल इफ कंपेयर्ड टू अ साइंटिस्ट हु इज कनेक्टिंग विद दैट सेम थिंग। ठीक है, आप दोनों यूजर्स की वैल्यू और वैल्यू एडिशन और सोसाइटी के अंदर उस कम्युनिकेशन की वर्थ को इक्वलाइज नहीं कर सकते। तो I reckon that when I say religion utility provide करती है, it is the set of beliefs at the very core. If you are a believer, then it is providing utility. Otherwise, it's just providing superficiality. ठीक तो यूटिलिटी के अंदर ही आप वाला आपका जो क्वेश्चन है, वो मेरी नजर के अंदर आ जाता है। If you want true value out of it, then what you would require is, if you have put that in the core and you want that to be there, then you have to be a believer in that. You have to believe, you're a Muslim, for example, you have to agree to that being the word of God, as in the Quran, and Prophet Muhammad to be, peace be upon him, the last prophet. And you move on from there. That ठीक is a fundamental part. नो Otherwise, you're going to get No, no utility. I agree in that sense कि भाई आप सही कह रहे हो कि भाई you have to believe it, and now once you believe it, then it gives you the utility कि भाई अब उसकी यूज आ रही है आपको because you believe it. That's fine. But मेरा fundamental question होता है कि when you believe it, what makes you believe it? Like on what ground? Let's say अगर आपको evidence मिल रही है कि जो जिस चीज को आप believe कर रहे हो it is not true, लेकिन you're still believing it, like on what basis? अगर वो fundamentally not true है, like even not true beliefs can give you utility. For example, I'll give you के हम बहुत सारी ऐसी beliefs हैं जो बगैर true हुए वे फिर भी very useful होती हैं। आप बच्चे को जब बोलते हो कि देखो बाहर नहीं जाना, बहू है खा जाएगा तुम्हें, ओके,
तो आपने बच्चे को बोला दरवाजे से नहीं निकलना, दरवाजे के बाहर बहुत बड़ा बहू बैठा हुआ है, निकलोगे तो तुम्हें खा जाएगा वो। अब वो बिलीव करता है कि हाँ वाकई बाहर कोई बहू है, वो बिलीव करता है इस चीज को, उसकी वजह से वो घर से बाहर नहीं जाता। तो उससे घर से ना बाहर जाने में आपको बेनिफिट मिला, यूटिलिटी है कि भाई आप वो सेफ रहा, इसलिए वो घर से बाहर नहीं गया। लेकिन आप जब देखें ना वो कितनी let me just सुपरफिशियल है, finish. जब उसको Let उस बच्चे को पता me just लगेगा। let me finish the thought. One second. सॉरी 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 सॉरी, हाँ, आई just अपोलोजाइज। 1 second. इसलिए वो बाहर नहीं जाता क्योंकि बाहर उसके बिलीफ सिस्टम में है कि वो बाहर नहीं जाता क्योंकि भाऊ है। अब फंडामेंटली द एक्चुअल फैक्ट कि भाई वो बाहर भाऊ है या नहीं, इज द फैक्ट इज ट्रू फॉल्स। There is no bhahu outside, but just because he believes there's a bhahu outside, it gives him utility, keeps him safe. So I, I think the religion is the same way. Like the actual core story itself is not true. Like there's no angel that came in and there was no, ये सारे जो myth बनाया गया है या like theology बनाई गई है उस religion के around, I don't think that theology is true, the magical part of it, right? But it gives you utility because once you believe it's true, और फिर then you assume कि ये सारे commandments एक God ने दिए हुए हैं, then you can live your life according to the moral code and all that stuff. तो yeah, utility आपको मिल जाती है, जिस तरह सेल फोन आपको यूजफुल हो जाता है, सारे जो एग्जांपल आपने दिए they are valid. बट मेरा फिर क्वेश्चन सिर्फ ये होता है कि व्हाट अबाउट द फैक्ट दैट जो स्टोरी इटसेल्फ वाजंट ट्रू? डोंट यू केयर अबाउट द ट्रूथ वेल, वैल्यू ऑफ दैट स्टोरी? आपसे मेरा एक लियो जी फर्दर क्वेश्चन है। आप मुझे बताएं, आप ट्रूथ को टेस्टिफाई किस तरह करते हैं? व्हाट इज योर आई डेफिनेशन उस कि तरह ये टेस्टिफाई चीज? उस तरह टेस्टिफाई करेंगे जस्ट लाइक इन एनी अदर फील्ड ऑफ लाइफ में हम जब चीजों को वेरीफाई करते हैं। आई वुड ट्राई टू पुट द सेम क्राइटेरिया रिलीजन के अंदर भी। द प्रॉब्लम इज के हर अदर फील्ड में जब हम लोग किसी, सॉरी शाह जी डिस्कनेक्ट हो गए, हो सकता है उनकी इंटरनेट कनेक्शन का, तो मैं उनको इस स्टोरी को वेरीफाई कैसे करूंगा या उस पर क्या क्राइटेरिया लगाऊंगा? ट्रूथ का वेरी सिंपल सेम क्राइटेरिया जो हम लोग दूसरी चीजों पे लगाते हैं। आप घर खरीदते हो, आप चेक कैसे करते हो, वेरीफाई कैसे करते हो कि वो जो इंफॉर्मेशन है आपके पास वो करेक्ट है कि नहीं? आप दूसरी चीजों को, लेट्स से कोई और क्लेम होता है कि भाई गणेश का सर कट गया था और उसके ऊपर दूसरा सर लगा दिया और वो दोबारा से जिंदा हो गया। हाउ डू यू वेरीफाई दैट थिंग? आई थिंक वो आ गए। शाह जी, योर डिवाइसेस आर नॉट कनेक्टेड। आई थिंक he's उनके इंटरनेट का मसला होगा या समथिंग। देयर योर डिवाइसेस आर नॉट कनेक्टेड सो आई कैंट ऐड यू। सही है। तो मेरा ये कहने का मतलब कि हाउ डू यू नो कि वो स्टोरी ट्रू है या नहीं? जस्ट चेक इट विद द सेम ऑब्जेक्टिविटी जैसे आप दूसरी चीजों को। मुझे ये लगता है कि जब मजहब की जो स्टोरी होती है उसको उस तरीके से ऑब्जेक्टिव तरीके से नहीं चेक किया जाता रियलिटी के अंदर, जिस तरह दूसरी चीज को चेक किया होता है। और उसी तरह का जो क्लेम है दूसरे रिलीजन से जब आता है तो आप उसके अंदर बहुत क्रिटिकल हो जाते हैं, चेक करते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इज इट रियली ट्रू और नॉट। लेकिन वो क्राइटेरिया अपने रिलीजन के ऊपर नहीं लगाते। यू आर मोर, आप स्पेशल प्लीडिंग करते हो कि नहीं मेरी कहानी सच्ची है, दूसरी की कहानी सच्ची नहीं है। ठीक है, अभी वो डिस्कनेक्ट हो गए, जब आएंगे तो इसको दोबारा कंटिन्यू करेंगे। वेलकम नथिंग, हाउ आर यू? Yeah, I'm fine. How are you? गुड 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 गुड। क्या हो रहा है, सब खैरियत? या खैरियत है। आप कैसे हैं? बिल्कुल सब ठीक ठाक। तो वैसे ही है, आज जरा थोड़ी सी जल्दी कर कनेक्ट कर लिया तो इसलिए। तो क्या कहेंगे? जी, आप अभी जो ये टॉपिक पे बात कर रहे थे इस पे आपने कहा कि उनके पास कोई एविडेंस नहीं होता, लेकिन वो लोग अपने एविडेंस को तो बेस उसी बुक पे करते हैं जिस पे वो लोग बिलीव कर रहे होते हैं। वो नेचर ऑफ एविडेंस तो उसी बुक को मान रहे होते हैं। नहीं वो वर्ड ऑफ लेकिन गॉड वो कह रहे थे, शाहजी कह रहे थे कि हाउ डू यू वेरीफाई इफ इट्स ट्रू और नॉट, कि आपकी जो स्टोरी है आपने किस बेस पे ये अस्यूम किया कि वो स्टोरी गलत है? वो ये कह रहे थे। आ गए, आई थिंक कनेक्ट हो गए हैं शाहजी। शाहजी आपका कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया था। वो मुझे पता लग गया था, वो सिग्नल चले गए थे। जी जी जी। खैर खैर, एनीवेज, मैंने लेकिन आपकी पूरी बात वो यूट्यूब पे साइट पे वो चल रहा था, सो आई हर्ड एवरीथिंग व्हिच यू सेड। ठीक ठीक। अच्छा, तो तो यही तो मेरा क्रक्स है। सो वी अग्री अपॉन दैट, ठीक है। जस्ट लाइक एनी अदर फैकल्टी, आप आम बंदे को देखें। अब मेरा साइंस के अंदर बैकग्राउंड है, ठीक है। नाउ आई आई नो फॉर अ फैक्ट कि
अक्सर मुझे जो लोग मिलते हैं वो साइंस के अंदर बिलीव करते हैं, they've not verified anything. That is the majority of people in every faculty. बहुत कम लोग हैं जो जाके ये पता करने की बेसिक चीज भी कोशिश करेंगे कि E equals MC squared क्या है, राइट? और फिर उसको वेरीफाई करने के बाद उसके इंटरकेट्स को समझने के बाद, ठीक है, उसको समझ के इम्प्लीमेंट किसी जगह पे करेंगे, राइट? उनको कभी भी साइंस की फैकल्टी की फुल यूटिलिटी नहीं मिल सकती, एंड प्रोडक्ट मिल सकता है जिसका एक सर्टेन यूज होगा. So same thing applies to theology. Same thing applies to economics. Same thing. No, अब but आप देखें, see that एक सेकंड रुके ना, मैंने आपकी पूरी बात सुनी ना, ठीक मैं ठीक आपको एग्जांपल देता हूँ. हम बिल्ड करते हैं ना हाँ, कॉन्वर्जेशन को लेकिन डायरेक्टली. लेट्स डू वन पॉइंट एट अ टाइम. जो आपने बताया हाँ हाँ, कि हाँ, मैं तो वही आपकी बातों का मैं कि आप अभी उसके साथ कंपेयर कर रहे हैं ना, लेट्स से साइंटिफिक फैक्ट्स के साथ. सो नहीं, मैं कंपेयर नहीं कर रहा. मैं फैकल्टीज को, मैं रिलीजन को नहीं कंपेयर कर रहा जो लोगों की एवरीडे रिलीजन है. मैं फैकल्टी ऑफ थियोलॉजी को एक और फैकल्टी के साथ जो फैकल्टी ऑफ साइंस है या इकोनॉमिक्स है, या आप मेजर, नाउ आई एम फ्रॉम इंपीरियल कॉलेज लंदन, राइट? राइट मैं आप एक एग्जांपल देता हूँ. हमारे जितने डिपार्टमेंट्स हैं उनकी एक बकायदा हिस्ट्री है. उसके अंदर आपकी एक जितनी फैकल्टीज हैं वो कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के ऊपर रन करती हैं in terms of how it goes. तो जब आप एकेडमिकली इन चीजों को देखते हैं और आप फैकल्टीज को नॉन बायस तरीके से देखते हैं, यू विल नेवर. अभी देखें, आम कॉन्वर्सेशंस में जब लोग बात कर रहे होते हैं तो वो कहते हैं जी हम तो फिलोसफी को मानते ही नहीं हैं, सारा कुछ साइंस है. You say that in an auditorium in a place like Imperial College London or Oxford or Harvard. The academia of science faculty is going to laugh at that person, because everyone knows there is a certain recognition. Differences हो सकते हैं उनके अंदर, लेकिन there are points जहाँ पे principally fundamentally they recognized as faculties, और उन फैकल्टीज को जज करने का एक फ्रेमवर्क होता है. और बहुत कम लोग होते हैं जो एक्चुअली उन फ्रेमवर्क्स को और उन तरीकों के अंदर उसके डेप्थ और क्रक्स के अंदर पहुंचते हैं. अब आप बड़ी सिंपल सी बात है, आप एक आम बंदे को पकड़ें जो मुसलमान है, एक आम बंदे को पकड़ें जो एथियस्ट है, उन दोनों से आप पूछ लें कि आपके ख्याल से दुनिया किस तरह बिगिन की थी, ठीक है? एक कहेगा बिग बैंग, एक कहेगा कि अल्लाह ने कुन फयाकुन कह दिया था, ठीक है? दोनों ही नहीं एक्सप्लेन कर सके, ठीक है? आपको वो जो एथियस्ट है उससे अगर आप पूछेंगे कि व्हाट इज द बिग बैंग थ्योरी, व्हाट इज इवोल्यूशन, 9 out of 10 times people are just believers. 9 out of 10 times people do not get into those intricates, क्योंकि उन्होंने बस अपनी लाइफ को गुजारना है. And same applies to religion. और फिर जब सुपरफिशियल, आप मेरा आखिरी पॉइंट आ रहा है, जैसे जैसे और this is from experiences which I've seen after years of conversation with people. आप conclusions draw करते हैं ना देख के कि क्या हो रहा है, आप एनालिसिस करते हैं. जैसे जैसे उस फैकल्टी के अंदर या उस चीज की सुपरफिशियल वैल्यू कम होती जाती है, वो उस चीज से हटते जाते हैं. तो मेरे ख्याल से विच वाज द ओरिजिनल क्वेश्चन यहाँ पे नियोजी, वो ये था आपका कि जो मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि हाउ डू यू डिफाइन समथिंग इज ट्रू और फॉल्स, ठीक है? मेरा यहाँ पे उसका सिंपल सा जवाब होगा कि इफ फॉर एग्जांपल यू हैव टू टेस्ट इट, आइदर यू हैव टू सी इट or it has to logically make sense. If there is a third part to it where the equation is not basically 2 plus 2 is not coming to 4 and you're in the domain of arithmetic, and then there is something wrong. And if you have to bring the one from somewhere else,
then it is either that you're not understanding something or the figures are wrong. So anyone who believes even after thinking कि ये sense नहीं बना रहा, तो I don't think that person should be following that religion, whatever it is. ये तो फिर एक पर्सनल डिलूजन की बात है. इंसान वैसे भी एक अपने आप से सबसे ज्यादा झूठ बोलता है ना? अपने आप को तसल्ली देता है. तो इस चीज के अंदर कोई पैसों के लिए देता है, लोग मजहब के लिए भी देते हैं और भी बड़ी चीजों के लिए देते हैं. तो उन लोगों की तो हम बात नहीं कर रहे. तो द आंसर टू द क्वेश्चन कि आप कैसे किसी चीज को फैक्चुअली साबित कर सकते हैं, या आप प्रेजेंस के साथ उसको दिखाएंगे, या आप फैक्चुअली प्रूफ देंगे, ऑब्जेक्टिवली प्रूफ देंगे उसका, लॉजिकली प्रूफ देंगे उसका. इट हैज टू मेक सेंस इन ऑल थ्री मेजर फैकल्टीज, वेदर इट इज philosophy, whether it is science, mathematics, or and aesthetically or socially. ठीक है, मतलब आपके जो दूसरे चीजें हैं, if it's not making sense from any one angle, then there is something incorrect in whatever you're doing or whatever you're believing. और उसके बाद तो delusion start होती है. तो delusional लोगों की हम क्या ही बात करें, वो मुसलमानों में भी बहुत हैं और सही नॉन मुस्लिम्स में भी बहुत हैं. सही सही. So I would Shaji would request to keep your responses concise, क्योंकि फिर long drawn out में क्या हो जाता है, multiple points आप दे देते हैं and then it's hard to keep track of like multiple points. Like short में होता है तो it's more productive to go back and forth between different points. कि आपने एक point रखा, we can discuss that and move to a different point. But let's see like जो आपने कहा. नहीं होती. एक छोटी सी चीज मैं रिक्वेस्ट आपसे भी करना चाहूंगा. अब पता है क्या, मेरे लिए वो आसान हो जाता है बिकॉज आई एम यूज्ड टू स्पीकिंग अलॉट. आप जब मुझे प्रॉम्प्ट करेंगे ना, मेक श्योर यू प्रॉम्प्ट मी व्हेन यू वांट मी टू रिस्पॉन्ड एंड आई विल ट्राई टू कीप इट कंसाइज, Sure. ताकि मुझे इंटरजेक्ट एकदम करते हुए Sure. आपको. Sure. आपका जो पॉइंट था ना, the thing I feel a little bit different about that is that आप जब कहते हैं कि साइंस भी एक सिस्टम है और एक रिलीजन भी एक सिस्टम है, एंड बोथ दे बोथ को हम लोग इस तरह वेरीफाई कर सकते हैं. द डिफरेंस मुझे नजर आता है कि जब आप साइंस की कोई थ्योरी को या किसी चीज को वेरीफाई करते हैं, देयर इज अ सेट सिस्टम जो इट स्टेज इन द नेचुरल वर्ल्ड की चीज है, और इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन व्हाट यू बिलीव. साइंस की कोई चीज को जो वेरीफाई कर रहे होते हैं, जैसे कि अगर आपने स्पीड ऑफ साउंड को आपने वेरीफाई करना है, या आपने कोई इक्वेशन को वेरीफाई करना है किसी भी फील्ड के अंदर, it doesn't matter what you believe or what you do not believe. The equation will still be true, and there are verifiable way to make sure that equation is true. It doesn't depend on possibility. It is possible that this is the correct answer. No, the correct answer is verifiable. You could be Buddhist, you could be like Hindu, or you could be a Muslim. Doesn't matter your belief system, आपका आंसर सेम आएगा, right? एक सिस्टमैटिक तरीका है. The problem is the same systematic rules don't apply when it comes to religion के अंदर, theology के अंदर, lots of things are based on what you actually have a presupposition about that thing. आप उस चीज को बिलीफ के सिस्टम पे, फेथ के बेस पे एक्सेप्ट करते हैं, इवन दो यू डोंट. अब जैसे आपसे पूछूं कि भाई हजरत इब्राहिम, मे बी आई डोंट नो व्हाट योर स्कूल ऑफ थॉट इज, कौन सी साइड से आप आते हैं इस्लाम की, बट हजरत इब्राहिम का जो स्टाफ था उसको उन्होंने जमीन पे फेंका एंड इट टर्न्ड इनटू अ स्नेक, राइट? ये माना जाता है एज अ constant thing. Yeah, something like Hazrat यूनुस थे या जोश, कौन थे, मछली के पेट में मल्टीपल दिन जिंदा रहे थे. नाउ द प्रॉब्लम इज के ये एक क्लेम है और एक साइंस का क्लेम है. इस क्लेम को वेरीफाई कैसे करेंगे? हाउ डू यू हाउ आप चेक करोगे? बायोलॉजी चेक करोगे, फिजियोलॉजी चेक करोगे, फिश या वेल या जो भी है, और फिगर आउट करोगे कि इज दिस थिंग एक्चुअली पॉसिबल और नॉट. और जब साइंस की कोई होगा उसको आप उसके फ्रेमवर्क में चेक करोगे. एक को आप रिगार्डलेस कोई भी हो आप वेरीफाई कर सकते हो, लेकिन दूसरे को आप वेरीफाई नहीं कर सकते. और जब आप एक्चुअली फिर एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हो, बायोलॉजी पढ़ते हो और एंशिएंट रिलीजन्स पढ़ते हो, देन यू गेट अ बेटर आंसर उस साइड से कि व्हाई दिस स्टोरीज आर इंक्लूडेड इनटू दिस बुक. आपको एक बेटर आंसर मिलता है कि हाँ, these are myths, these are stories from that time, और मॉडिफाई होके डिफरेंट रिलीजन्स में भी इसके वर्जन्स हैं, they got transposed into other. अगर आप फेथ का एस्पेक्ट हटा दो
एंड जस्ट ऑब्जेक्टिवली दोनों चीजों को देखो, जिस तरह आप कह रहे थे कि भाई सिस्टम है तो सिस्टम को वेरीफाई कर सकते हैं. The same scrutiny doesn't apply to religion when it comes to these things. लेकिन साइंस जहां से आपने बोला कि ओ वो तो बिल्कुल साइंस की तरह है, नो, साइंस डज नॉट हैव दैट. साइंस हैज अ सिस्टम ऑफ फैक्ट्स एंड स्टैंडर्ड्स दैट you have to check by, and it doesn't matter who you are. तो क्या कहेंगे इसके बारे में? जी जी, मैं फिर से थैंक यू वेरी मच फॉर द माइक्रोफोन. मेरी आवाज आ रही है? देखें, मैं भी इस तरह कह सकता हूँ कि जो न्यूटन था, ठीक है, उसके सर पे सेब गिरा या नहीं गिरा ग्रेविटी को मेजर करने के लिए या ग्रेविटी की एग्जिस्टेंस को साबित करने के लिए, इज नॉट द प्रॉब्लम ओवर देयर, राइट? दैट इज नॉट व्हाट यू वेरीफाई. Even though some people say it's a myth, some people say it's just to teach kids, but that's not the thing. You have to see कि न्यूटन का लॉ उसके बाद क्या है, what he spoke about gravity. इसी तरीके से अगर आप वो वेरीफाई भी करना चाहेंगे, उसके लिए आपको हिस्टोरिकल एविडेंस लेना पड़ेगा. अब जब आप हिस्टोरिकल एविडेंस पे जाएंगे, उसके लिए ऑब्वियसली दैट्स अ फैकल्टी. अगर वो रिकॉर्डेड नहीं है तो आपको कहना पड़ेगा कि पता नहीं क्या हुआ था, ठीक है, उस टाइम पे ये शायद हुआ था या नहीं हुआ था, या एक्चुअल में ये क्या था या क्या नहीं था. सेम अप्लाइज टू थियोलॉजी एंड it will surprise you. Now, when it comes to Abrahamic faith, for example, दो हिस्सों के अंदर और स्पेसिफिकली इस्लाम के अंदर, it is not that when Prophet Muhammad came down and what he did, that's all Islamic history or history of Muslims. But you'll have to look at are two sets of things. Asuladdin, which are the principles given or the laws given by that prophet. You're going to see what his claims were in regards to how you lead your life, how the society should be run, and various things. And the other part is Faruhedin, which is the implementation of those laws शाजी, and that framework. शाजी, एक you're एक going on. सेकंड, मैं नहीं आपको नहीं, एग्जांपल दे this रहा हूँ. is मैंने not आपको नहीं नहीं, एग्जांपल की जरूरत ही नहीं है ना. you're going into the rule, the laws जो उस prophet ने दिए हैं, and you're going into यार, फरूदीन and but उसके अंदर that जब is जब आप no, but मैं that is उसके not my अंदर नहीं question. जा रहा. मैं नहीं आपको नहीं, वो एक क्वेश्चन ही नहीं है मैंने शाजी. The problem is, I understand you're going in a different tangent. I'm not talking about that part of it. That's fine, rules and regulation and well that is the only part. So no, so what my you're question, basically let me saying to me, ask you जी a जी बोलिए, question before you go on a tangent, because जी क्या जी होता है बोलिए. कि ये बहुत सारी टेंजेंट पे चले जाती है, जो क्रक्स ऑफ द मैटर आप समझ नहीं रहे. मेरा, आपने हिस्टोरिकल बोला कि एप्पल न्यूटन के सर पे गिरा. दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि भाई न्यूटन के सर पे एप्पल गिरा था या नहीं, बट उससे हम लोग बच्चों को बता. द प्रॉब्लम इज, डज एप्पल फॉल ऑन द हेड? यस. तो हिस्टोरिकल Exactly, I completely agree. ठीक है, Now but the same way एक जब आप one असूले, second, one यार second. Would सुन you say, लेना नहीं लियो, नहीं नहीं, आपको एक सेकंड, आपके नहीं नहीं क्वेश्चन नहीं, का ही जवाब मैं दे रहा मैं एक डायरेक्टिक कॉन्वर्सेशन करना चाह रहा हूँ ना. आप दूसरी साइड पे लेके जा रहे हैं. दैट्स हूँ. नॉट द नहीं नहीं, साइड आई आपको वांट. गलतफहमी हो रही है कि मैं दूसरी साइड पे No, no, लेके because जाना चाह रहा that's हूँ. मैं not what I'm दूसरी, discussing about. That's not what I'm नो, discussing. बट आप Okay, let इतने me reframe my question. Let me कैन आई reframe प्लीज my question. कंप्लीट? Let me reframe my question. अगर न्यूटन के सर पे एप्पल गिरा, यू एक्सेप्टेड बेस्ड ऑन हिस्ट्री. लेकिन अगर मैं कहूं कि न्यूटन के सर पे एप्पल गिरने से पहले वो हवा में 3 दफा सस्पेंड होके उसके अंदर से एक ड्रैगन निकला और वो दोबारा ड्रैगन उस एप्पल में चला गया. बोथ ऑफ देम आर क्लेम फ्रॉम हिस्ट्री. ठीक है, वेरीफाई नहीं कर सकते कि भाई गिरा भी था उसके सर पे कि नहीं. लेकिन how do you why do you put both the claims at the same thing? मैं कह रहा हूं एक हिस्टोरिकल क्लेम को आप एक सुपर क्लेम के साथ किस तरह कंपेयर कर सकते हो. मेरा तो क्वेश्चन इन चीजों पे है कि हाँ, हिस्टोरिकल लिहाज से जहां तक आप उसको बेनिफिट ऑफ द डाउट दे सकते हो वो दे सकते हो. हाँ भाई, अलेक्जेंडर इस जगह से गुजरा था कि नहीं, हो सकता है गुजरा है, हो सकता है नहीं. लेकिन अगर मैं कहूं अलेक्जेंडर द ग्रेट इधर से उड़ के गया था अपने परों के साथ, तो दैट क्लेम और दूसरा वाला क्लेम कि अलेक्जेंडर यहां से गुजरा था कि नहीं, हिस्टोरिकली टोटली टू डिफरेंट क्लेम्स है. आप उन दोनों क्लेम को एक साथ नहीं रख सकते. तो मेरा ये होता है कि रिलीजन के जो सुपर क्लेम्स को आप फिजिकल क्लेम्स के साथ मैच कैसे कर देते हो. आप एक साइड से फिजिकल क्लेम ले रहे होते हो, वेरीफाइबल, यू अंडरस्टैंड. सॉरी, आप डिस्कनेक्ट हो गए थे. आप एक साइड पे सुपर क्लेम ले रहे होते हो, थिंग्स दैट गो अगेंस्ट द लॉज ऑफ नेचर, ब्रेक द लॉज ऑफ नेचर, उसको
आप कंपेयर कर रहे हो थिंग्स दैट आर मंडेन, falling apple falling on the head, या people living in a history, mundane facts को आप ब्रेकिंग द लॉज ऑफ नेचर के साथ कैसे कंपेयर करके दोनों को आप सेम एपिस्टेमोलॉजिकल वैल्यू दे रहे हो? हाउ डज दैट वर्क? दैट इज नियो जी, नियो जी, सबसे पहली चीज ये, मैंने जब ये इसी वजह से ना मैंने एक बैकग्राउंड दिया था, और जब जब हम जब आपका शो स्टार्ट हुआ ना, तो उसी टाइम के ऊपर आई वाज वेरी वेरी प्रिसाइज एंड आई बेसिकली सेड कि व्हाई रिलीजन डज नॉट वर्क एंड इज सुपरफिशियल फॉर मेजॉरिटी ऑफ पीपल, बट सेम अप्लाइज टू साइंस। जिस फैकल्टी की नॉलेज नहीं होगी लोगों के पास, वो सुपरफिशियली उसके अराउंड बिलीफ सिस्टम पैदा करेंगे। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है अब ये जिस But तरह aren't they the same? और मुझे But पूरी aren't they बात the करने दें नहीं मैं प्लीज नहीं प्लीज, नहीं पूरी बात नहीं नियो जी देखे ना नहीं करें ना देखे, यार, हमें ना लेक्चर करें नहीं यार, चाहिए। देखे यार शाहजी No, no, मेरी बात आपको सुनिए, समझ no, ही no, नहीं no. आएगी नहीं अगर देखे ये एक मैं सेकंड हाँ, यार, नियो आप जिस तरफ जी लेके जा रहे हैं उसके जाओ किसी को समझ नहीं आ रही। शाहजी मेरी बात सुने, मैं समझ रहा हूँ आपके जो चैनल है, मुझे पता यार, है अगर आपको आपको नहीं समझ नहीं आ ही नहीं सकती जब नहीं तक मैं अपना नहीं लेटर हाफ सेंटेंस का कंप्लीट ना करूं, एंड मैं आपकी ही बात को इक्वेट कर रहा हूं। अभी तो मैंने एक क्लेम ले किया, गिव मी 30 सेकेंड्स ओके एंड आई विल टेल यू व्हाट आई मीन। श्योर श्योर ठीक गो है, अहेड। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, और मुझे पता है कि बहुत लोगों को समझ नहीं आएगी, क्योंकि नॉट एवरीवन इज going to be on the same page, and it's fine. We have different opinions and different analysis on things. There's काम nothing डाउन, इतना wrong. गुस्सा करने की क्या जरूरत है? आराम से भी मैं बात गुस्सा यार करो। नहीं कर रहा, मैं रुस्तम गुस्सा कर रहे हो यार, नहीं आराम नहीं से बात करो। नहीं रुस्तम रहने आराम से दो, बात उनको करो। मैं एक्सप्लेन करने गुस्सा दो। आराम से बिल्कुल बात नहीं करो। कर रहा यार, चले मेरा इंटरनेट कनेक्शन वीक है, हाँ आई गेट डिस्कनेक्टेड, मैं इसलिए जल्दी जल्दी नो नो बोलने की नहीं, वो कोशिश कर गुस्से रहा नहीं हूँ। कर रहे, वो उनका वैसे भी आपको नजर आ रहे हैं, वो बार बार डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, तो आई हाँ लेट जी, देम तो मैं वो ठीक कोशिश कह कर रहा रहे हूँ, मैं हैं। हाँ जल्दी जल्दी करूँ, मुझे श्योर श्योर गुस्सा बिल्कुल नहीं आता। चले मोस्ट ऑफ हाँ माय फ्रेंड्स हैपन टू बी एथियस्ट नहीं बाय मैं द इनको वे। जानता हूँ कि he does हाँ, very long streams, he has 4 4 5 hour streams, so he's very comfortable with being on internet and being तो आज मैं असल stream में and all. बाय हूँ, तो वो थोड़ा इंटरनेट का मसला है। चले लेटर हाफ ऑफ द इक्वेशन जो मैं डालने की कोशिश कर रहा हूँ, यही मेरा मेन मसला है कि अगर आप फॉर एग्जांपल जब थियोलॉजी को लोग जज करते हैं, आई हैव द सेम इशू एज यू, कि वो जो लॉज उन रिलीजन्स के अंदर आए या उन बिलीफ सिस्टम्स के अंदर आए, उनको डिफरेंट फैकल्टीज के अंदर टेस्ट करने की बजाय वो स्टोरीज के अंदर चले जाते हैं। दैट वाज माय प्रिसाइज एग्जांपल इन रिगार्ड्स टू दैट। जो अब फॉर एग्जांपल अगर हम इस्लाम की इन स्पेसिफिक बात करते हैं, तो आपको जो इस्लाम ने असूल दिए, जिस तरह जो न्यूटन की जब हम बात कर रहे थे, विच यू वेरी राइटफुली सेड, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि व्हाट बिसाइड्स द स्टोरीज, जिनके अंदर बहुत सारा हिस्टोरिकल एविडेंस मिसिंग है आज, और वी नो हाउ पीपल क्रिएट स्टोरीज एंड वी नो हाउ चाइनीज विस्पर्स वर्क. Use of the Chinese whisper, not to offend anyone who might be from a Chinese background, but that's what's precisely used, right? अब जब आप for example उस तरीके से देख लें, तो सबसे पहले what you will have to equate is कि principally claims क्या थी, उस लाइफस्टाइल के अंदर बात क्या हो रही है, उसके अंदर असूल क्या है, फरूक क्या है, फिर आप उसके अंदर हिस्ट्री को वैल्यूएट कभी कर ही नहीं सकते। इट्स चाहे चाहे वो किसी साइंटिस्ट की बात आप करेंगे, या आप किसी की भी बात करेंगे, तो हिस्टोरिकली कंक्लूजन कहाँ पे आई, उसको आप 100% कभी डिक्टेट नहीं कर सकते, कभी बता नहीं सकते। डिफरेंट पीपल विल वुड हैव क्रिएटेड अदर स्टोरीज अराउंड इट, some people would have done other stuff around it, लेकिन आपको आपकी बात प्रिसाइसली ये है कि उन जो असूल हैं, और जो आपने भी बात की और जो हम उससे पहले भी बात कर रहे थे, उसके अंदर हमें उन पे जज करना पड़ेगा कि फॉर एग्जांपल इस्लाम के जो असूल हैं, या जो 10 कमांडमेंट्स ऑफ मोसेस थी, ठीक है, उनके अंदर क्या, उनके अराउंड जो फ्रेमवर्क बना, उनके अराउंड जो चीजें बनी, उनके अंदर फंडामेंटली किसी और फैकल्टी के हिसाब से, या जो जो वहां पे क्लेम्स थे इन टर्म्स ऑफ व्हाट यू आर डूइंग इन योर एवरीडे लाइफ, कहीं पे आपको फॉल्सिटी नजर आती है, और अगर आती है, फेयर इनफ, that's what I'll say, fair enough to those people. अगर नहीं आती, तो that is but it would be unfair to judge it on stories. अब न्यूटन की बात करते हुए सेब के ऊपर तो डिस्कशन करना
absurd होएगा किसी भी Sure, साइंटिफिक sure, फैकल्टी sure. के अंदर, दैट So वुड let बी रियली absurd. sure, I get you. Now, तो concrete example ले लेते हैं ना. What do you think कि Jonah जो है lived inside a fish for 16 days और जो भी है जो Islamic claim है? Do you believe he actually lived inside a fish or not? क्योंकि let's take a concrete example. क्योंकि आप historically जैसे कहते हैं ना, let's historically आप एक बात करते हैं किसी चीज का कि let's say Christopher Columbus sailed the ocean. Okay, ये historical claim है. Okay, किस तरह वेरीफाई किया जा सकता है? हाँ, वी हैव सम डॉक्यूमेंटेशन, वी हैव सम सॉर्ट ऑफ प्रूफ्स एंड दिस एंड दैट कि उसने सेल किया. बट द फैक्ट इज कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने शिप में बैठ के सेल किया is not a supernatural claim. It's a mundane fact क्योंकि ships नजर आती हैं, ships में लोग बैठते हैं, ships में travel होता था उस जमाने में. So historical एक claim है कि उसने समंदर को travel किया. It's believable based on that. Now, एक claim है कि a person lived inside a fish for a month or whatever जितना time है, inside the fish and he survived. अब ये claim जो है, is that आप उस claim को, historical claim को उसी लेवल पे रख रहे हो, एपिस्टेमोलॉजिकल लेवल, जिस लेवल पे आप ये क्लेम कर रख रहे हो कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने बोट में ट्रैवल करके अमेरिकाज में आया? मेरा क्वेश्चन ये होता है कि जो इस्लामिक या मजहबी क्लेम है ना, उसका क्लेम ब्रेकिंग द लॉज ऑफ नेचर के साथ आता है. तो हाउ डू यू जस्टिफाई ब्रेकिंग द लॉज ऑफ नेचर रिलीजन के अंदर, और उसकी आपके पास देखिए, क्या जस्टिफिकेशन है? मैं आपकी ही एग्जांपल ले लेता हूँ. अब क्रिस्टोफर कोलंबस में आपने मेरे से ये क्वेश्चन किया ना, ठीक है, तो इसका बड़ा सिंपल सा जवाब है. क्रिस्टोफर कोलंबस जो है वो किस तरह वहां पे पहुंचा, उसकी आपको 5 या 6 स्टोरीज मिल जाएंगी. लेकिन ये कोई नहीं डिनाई करेगा, ये कभी नहीं कोई डिनाई करेगा दैट आफ्टर क्रिस्टोफर कोलंबस रीच्ड the shores of the Americas, and when he returned to Spain and went and spoke to various other monarchs and people in charge around the continent of Europe, उसके बाद एक एक्सकवेशन स्टार्ट हुई. उस एक्सकवेशन के अंदर आज हमारे सामने अमेरिकाज हैं जो है जिस तरीके से वो बने. तो इस वो किस तरह पहुंचा, किस तरीके से वो वहां पे गया, प्रिंसिपली दैट कैन बी डिबेटेड. इसी तरीके से इन स्टोरीज के अंदर उसने किया क्या, उसका रिजल्टेंट क्या है, वो आप बहुत प्रिसाइसली मेजर कर सकते हैं. द वर्ड वुड बी मेजरमेंट. Yeah, but Not, the result, we are not talking about measuring the result. We are talking about the actual truth of the story itself. We are not talking about the result. कि उससे result क्या निकला? यार That's why. ये तो फिर आप जरा हिस्ट्री चेक करें तो आपको पता लगेगा. स्पेनिश हिस्ट्री के अंदर और ब्रिटिश हिस्ट्री के अंदर क्रिस्टोफर कोलंबस की जो गिव एंड टेक जर्नी थी एंड हिज रिटर्न थी, उसके ऊपर आपको दोनों की कंबाइंड कंट्रीज के अंदर 5 या 6 स्टोरीज मिल जाएंगी. Fine, लेकिन वो which 5 are से opposing each other. all तो 5 it again, एक सेकंड आप मुझे अब मेरी पूरी बात नहीं सुनने मैं देना. देखिए मेरी आपने पूरी एक मुझे 10 सेकंड और दे नहीं देना. आपको नहीं दूंगा. देखिए शाहजी, आप यही करते हैं, अच्छा, आप नहीं दे, लॉन्ग उस पे कोई चले बात जाते हैं. नहीं, आप लॉन्ग उस पे चले जाते हैं और पॉइंट खत्म हो जाता है. आपने बोला कि उसकी 5-6 डिफरेंट स्टोरीज है, ठीक है, हाँ, वर्जन्स है. हाँ. Does any of those versions breaks the law of nature? उनकी जो हाँ, 5-6 उसके स्टोरीज अंदर है, है. ब्रेक्स द लॉ उसके ऑफ नेचर, हाँ, मतलब हाँ, कि हाँ, वो हाँ, उड़ता हाँ, हुआ गया, हाँ, उड़ता हुआ गया. हाँ, अच्छा, अगर हाँ. है, ओके, मैं चले. आपको पता, यही तो मैं आपको, मुझे पता था आप ये क्वेश्चन करेंगे. ठीक है, मुझे लेकिन मैं मुझे क्या पता था आप ये मैं क्या पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन. एक सेकंड रुके रुके. 5 जी, डिफरेंट वर्जन आप कह रहे हैं ना, उनमें से एक है दैट ब्रेक्स द लॉ ऑफ नेचर. नाउ द वन एक दैट नहीं, ब्रेक्स, काफी ज्यादा. ओके, ब्रेक, गिव मी एग्जांपल, हाउ डज दैट ब्रेक द लॉ ऑफ नेचर? अब जिस तरह फॉर एग्जांपल जब पहले क्रॉनिकल्स आए वहां पे, हाँ, तो उसके अंदर जो सेलर्स की स्टोरीज हैं, ठीक है, आज भी पोर्ट्समथ के अंदर, पोर्ट्समथ हार्बर इन द यूके, वहां पे आप म्यूजियम के अंदर जाएं, वहां पे जोवानास है, जहाँ विच इज बेसिकली अ सेलर्स बार. वहां पे आपको आज भी क्रॉनिकल्स मिल जाएंगे ऑफ डिफरेंट सेलर्स टेलिंग नो 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 सेलर्स नो नो नो, फिगमेंट. यू आर डाइवर्टिंग. सुने, नो नो नो, यार अब पता देखिए, क्या, ये आप स्नीक इन कर देखो, रहे हैं डिफरेंट प्रेमिस. मैं कह रहा हूँ क्रिस्टोफर कोलंबस की
sailing the ocean, he came from there and landed over here, इस ये है historical एक information. आप कह रहे हैं इसके different version है जिसमें certain version breaks जिसमें the laws of क्रॉनिकल्स nature. भी हैं, हाँ, chronicles में which जिसमें break the मिथ्स laws, भी हैं, हाँ, जिस that break the laws जिसमें of nature. क्रॉनिकल्स और मिथ्स भी हैं। हाँ, और which break, एक सेकंड यार, एक सेकंड, जिसमें myths हैं, ठीक है, you admit there are myths, right? You या don't take them as और facts. You आई don't, डोंट एक second. नाइदर और But the difference is the chronicles or the myth about Jonah or Yunus al Islam living inside the fish is taken as fact. आप जो, I agree with not you. by everyone, a No, lot no, of no. people I'm view that okay. not by everyone. आप फिर वो उस पे जा रहे हैं, not by everyone. देखें Sure. देखें पता है क्या, नहीं नहीं जब नहीं, आप एक मेरी बात एकेडमिक का से आपने बात आंसर नहीं दिया. देखें, I'm building a framework. मैं आंसर आपको आप एजी हो रहे हैं, पता नहीं क्या इसलिए बात। क्योंकि you're not वो चले गए. ये मुझे नहीं समझ आ रहा कि एक पॉइंट पे मैं उनको रहना चाह रहा हूँ. मैं ये नहीं बात कर रहा कि उसका क्या रिजल्ट निकला, उससे कितने फायदे आए, नहीं, रूल्स यही तो बने मसला थे. ना. मेरा This मेरा is आई एम रियली फोकस्ड ऑन वेरी नैरो पॉइंट कि yes. एक क्लेम हिस्ट्री में किया जा रहा है कि एक बंदा कश्ती में गया और इधर पहुंचा, और एक नहीं, क्लेम किया उसका जा रहा जवाब आपको मिला है. वो जो सवाल आपने पूछा है इससे कि भाई वो जो सेब गिरा, ठीक है, वो गिरा या ना गिरा, लेकिन वो और वो जो मछली के पेट के अंदर जितने भी दिन रहे, वो एक जैसे कैसे होगा, या उनमें फ़र्क अगर है तो क्या है? एक तो मसला इनका ये भी है ना, इस्लाम के अंदर ये इन्होंने क्लेम किया कि ये मुसलमान है, ठीक है? हाँ. अब मसला ये कि अगर ये मुसलमान है, तो अब मुसलमान कौन से वाले मुसलमान हैं? क्योंकि यहाँ पर हर मुसलमान की एक डेढ़ इंच की मस्जिद है. तो हाँ, तो आप वही, जब हाँ, इनसे वो कोई पूछे तो कहेंगे नहीं, वो मैं नहीं मानता, वो तो दूसरा मुसलमान मानता है, मेरा जो इस्लाम है वो थोड़ा-सा डिफरेंट है. तो एक तो आप इनसे वैसी बहस नहीं कर सकते, भाई पहले ये सेटल तो कर ले कि इनका इस्लाम कौन-सा है. ठीक है? आप अगर एक ग्रुप अब ये अगर हाँ, कहेंगे कि जी मेरे पास जो है वो, मैं इस चीज़ को एक स्टोरी मानता हूँ, मैं नहीं समझता कि लिटरल कोई इवेंट हुआ था कि मछली के पेट में थे. मैं समझता हूँ कि ये ऐसी कोई समझाने के लिए स्टोरी बनाई गई होगी, कोई इसके पीछे कोई मकसद होगा, कोई पैगाम देना मकसद होगा, तो उसको एक एलेगोरी के तौर पे उन्होंने पेश कर दिया, पोएटिक वो फिर वो स्टाइल में. लेकिन फिर जो दूसरे जुल्करनैन वाला मुसलमान जो आएँगे, है वर्जन, हाँ, वो सर लेकिन फिर सैयद दूसरे अहमद खान मुसलमान वाला आएँगे. वर्जन जो है कि सारी मिरेकल, देयर इज नो सच थिंग एज मिरेकल, दीज आर ऑल लाइक नेचुरल इवेंट्स, जिसको हाँ, डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन किया पेश गया. कर दिया. आई डोंट नो लेकिन इफ शाहजी फिर आ गए. दूसरे मुसलमान शाहजी आएँगे. से उनसे हाँ. पूछ लेते हैं इंस्टेड ऑफ स्ट्रॉ मैनिंग हिम. शाहजी, आप जो कुरान की जो किस्से हैं जिसके अंदर सुपर नेचुरल इवेंट्स हैं, do you accept them as the way they are written, or do you accept them as just myths used to convey a point? तो पहले इस चीज का इस तरीके से देखें, मैं YouTube पे दूसरी साइड पे सुन रहा था. अब आप देखें कि ये आपने कितनी ज्यादा रुस्तम शाह साहब मेरे बारे के अंदर अजम्पशंस बनाए. आप मुझे बताएं, एक तरफ आप फैक्ट्स की बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने दूसरी रोक तरफ दिया है, आपने इसलिए जो मैंने उनको एज्यूम रोक की दिया था. बातें हैं इसलिए मेरे बारे आप, में पर्सनली, हाँ, आप मुझे बताएं ये आपको इसलिए मैंने सूट उनको नहीं रोक दिया. की. मैंने बोला ही इज हियर, लेट्स जस्ट आस्क हिम इंस्टेड हाँ, ऑफ तो मेकिंग ये अ स्ट्रॉ सूट मैन. नहीं की ना इनको. मेरा कनेक्शन खराब है, इसका ये मतलब नहीं है आप मुझे फिल इन कर दें इसीलिए कि मैंने रुस्तम. आप फिर दोबारा आ आपको जाए. रोक दिया. मैंने बोला डोंट स्ट्रॉ मैन हिम, यार लेट हिम. आपको तो मैंने कहा ही नहीं ना, आप चले, तो नहीं, मेरे. इसीलिए मैं आपको एक एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कि ही वाज सेइंग कि भाई वो आप बिलीव करते जी कि जी, मैं नहीं. सुन रहा था, मैं हाँ, सारी चीज चले सुन ठीक रहा है. था, तो वो मेरे दिल से. आप मुझे बता दें कि जो जी, मैं पहले पहले प्रीवियस जो मैं बात कर रहा था मैं उसको कंक्लूड कर लूं, तो फिर उसके बाद मैं ये भी बता दूंगा. श्योर मेरा यहाँ पे ये जो इतनी लंबी बात है ना, मेरा कोलंबस के अंदर कोई इतना खास इंटरेस्ट नहीं है, जिस तरह आपका भी नहीं है. दैट वाज एन एग्जांपल कि हम पूरी कॉन्वर्सेशन उधर को ले जाएं, दैट वुड बी अनफेयर ऑन ऑन योर ऑडियंस एज वेल. ठीक है, बात ये है, मैं यहाँ पे बात ये करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जब एकेडमिकली अग्रेसिवली फैकल्टी वाइज किसी भी चीज को जज करेंगे और उसको आप कटहरे के अंदर रखेंगे, तो आई आई एग्री विद यू ऑन द फैक्ट के मैसेज जो हैं वो उस तरीके को बहुत डिफरेंटली पोर्ट्रे करेंगे, उसको देखेंगे. लेकिन जब आप थियोलॉजी को एकेडमिकली करते हैं तो उस फैकल्टी के कुछ रूल्स हैं, उसके रूल्स और रेगुलेशंस हैं. वहीं पे उसी उसी मेजरमेंट के अंदर हिंदुइज्म ने भी जाना है, न्यू एज रिलीजन ने भी जाना है. जब वहां पे आप एनालिसिस करेंगे, वहीं वहीं पे जुडाइज्म में भी जाना है. वहीं से उन्हीं रूल्स और रेगुलेशन से आप जज करेंगे कि क्या चीज सही है. तो सबसे पहली चीज थियोलॉजी के अंदर, बिसाइड्स द क्लेम्स एंड वेरियस हिस्टोरिकल फैक्ट्स और नॉन फैक्ट्स और मिथ्स, आर बेसिकली sidelined
और उनके बारे में एज अ लिटरेचर बहुत ज्यादा बात होती है, लेकिन पहले आप वहां पे किसी भी चीज पे एज अ साइंटिस्ट, एज अ लॉजिकल पर्सन, एज अ पर्सन हु गॉट अ एकेडमिक बैकग्राउंड, आप उसके अंदर प्रिंसिपल्स के ऊपर बात करेंगे, प्रिंसिपल क्लेम्स के ऊपर बात करेंगे। वहां पे अगर आपको प्रॉब्लम नजर आएगी, ठीक है, उसका रीजन क्या है? अगर वहां पे आपको फ्लॉ नजर आएगा ना, देन यू विल नॉट बी, आप लोगों की बहसें इतनी इस वजह से एक दूसरे के साथ होती हैं कि हिस्ट्री के ऊपर तो कभी दो लोगों का एक ओपिनियन नहीं हुआ, स्टोरीज के ऊपर तो आप 7 साल के बच्चों की किसी क्लास के अंदर चले जाएं, तो वहां पे आप कोई एक ही कहानी बताएं, उन्हें बताएं, वो आपको 5 डिफरेंट स्टोरीज बताएंगे। ठीक है, आपको देखना ये है कि वहां पे प्रिंसिपल क्लेम्स क्या है। कोलंबस की एग्जांपल के अंदर भी, जब क्रिस्टोफर कोलंबस जो है वहां पर गया, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम का क्या, ग्रेट ब्रिटेन का क्या एक्शन था, स्पेन का क्या था, दैट विल बी व्हाट यू विल बी लुकिंग एट। और उनकी इंपीरियलिज्म उससे किस तरह बनी, अमेरिका के अंदर क्या हुआ, और उसका रिजल्टेंट आपके पास आ जाएगा। किस तरीके से हुआ गिव एंड टेक, उसके अंदर लोगों ने चाइनीज विस्पर्स भी बनाए होंगे, डिफरेंट तरीके की इंटरप्रिटेशंस भी की होंगी। सो बात यह है कि जब हम इस्लाम की भी बात करेंगे या किसी भी रिलीजन की बात करेंगे, एंड दिस इज जस्ट माय ओपिनियन, यू डोंट हैव टू एग्री विद मी, आपको थियोलॉजी के सर्टेन एस्पेक्ट्स देखने So पड़ेंगे let's और go back. आपको देखना Okay, पड़ेगा अभी कि वो गार्ड अभी प्रिंसिपली कहाँ पे आपकी गलत है। समझ आ गई बात। लेट्स गो बैक टू द फैक्ट के जो क्लेम है कि यूनुस अलैहिस्सलाम मच्छी के पेट में 15 दिन जिंदा रहे, लिविंग इनसाइड द belly of a fish for 20 days या जितने भी डेज है, do you accept that as a actual event, real event that actually happened, और आप उसको एज अ एलोगोरी लेते हो कि एक स्टोरी बनाई हुई है जिसके जरिए एक मैसेज दिया हुआ है उस कुरान में, बट दैट एक्चुअली द पर्सन नेवर एक्चुअली लिव्ड इनसाइड द फिश फॉर दैट मेनी डेज, दैट्स जस्ट अ तमसील, दैट्स जस्ट लाइक अ एलोगोरी। तो आप उसको रियल लेते हो कि एक्चुअली हैपेंड एज अ इवेंट, और ये डिस्कनेक्ट हो गए जी। कोर मैं उनको बस इस पे लेके आ रहा हूँ, फोकस टू द फैक्ट कि भाई जो सुपर नेचुरल क्लेम्स है उसको आप रियल लेते हो, क्योंकि आप मजहब के सुपर नेचुरल क्लेम्स को आप हिस्टोरिकल इवेंट्स के साथ कंपेयर कर रहे हो। और मेरा सिर्फ क्वेश्चन है कि सुपर नेचुरल क्लेम के और हिस्टोरिकल इवेंट को आप किस तरह कंपेयर करके उसको सेम एपिस्टेमोलॉजिकल वैल्यूज कैसे दे सकते हो कि भाई ठीक है। शाहजी आगे दोबारा से तुम क्वेश्चन, सॉरी आप अपना कैमरा ऑफ कर ले। या मेरा क्वेश्चन ये था कि आप समझते हो कि दैट इवेंट एक्चुअली हैपेंड कि मच्छी के पेट में यूनुस अलैहिस्सलाम 20 दिन तक जिंदा रहे थे? डू यू टेक दैट एज अ एक्चुअल इवेंट? यू नॉट, लोग इसको समझते हैं, सर्टेन वर्जन ऑफ इस्लाम इसको ये समझती है, वो सही, लेट्स आई एम ओनली फोकस्ड ऑन, डू यू टेक इट पर्सनली एज अ इवेंट दैट एक्चुअली हैपेंड physically, not metaphorically or not as an example? Can you tell me? जैसे एक पर्सनल क्वेश्चन पूछा है तो इसका मैं पर्सनल जवाब ही दे सकता हूँ। ठीक है, जिस तरह मैं अपनी करियर के अंदर, अपने लाइफस्टाइल के अंदर प्रिंसिपल्स को देखता हूँ कि उसके बाद प्रिंसिपल क्या था, और ये मैं मिस आउट कर जाता हूँ कि न्यूटन अपनी बीवी के साथ सूता था, नहीं सूता था, उसके सर पे सेब गिरते थे, सेब नहीं गिरते थे। मैं ये देखता हूँ कि उसने वो लॉ क्या दिया। अब ये जो आप स्टोरी बता रहे हैं, ठीक है, जब फिश से वो निकले बाहर, तो उसके बाद सर्टेन लॉज आए। मैं उन लॉज पे इसी वजह से मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस्लामिकली, I एंड love the laws. I पूरी love the बात laws. खत्म, I am मैं not मैं asking. बिल्कुल एंड कर रहा नहीं हूँ, आई नहीं नहीं प्रॉमिस। Shaji, I'm not asking about the laws. I'm asking, do you take that story as a actual story? या आप पता नहीं क्यों tangent पे चले जाए। मैं आपसे specific question पूछ रहा हूँ। You तो मैं as आपको Shaji, स्पेसिफिक no आंसर no दे no. रहा हूँ। Do अगर you आप take that story to actually have happened in real life? Did that person actually live inside the fish for 20 days? ये है मेरा question. उसके बाद क्या हुआ, उससे laws क्या आए, उसका principle क्या था? None of that is relevant to my question. My question is, do वेल you take यू आस्क मी, मैंने कभी उसके बारे में सोचा ही नहीं। मैंने तो देखा कि उसके what do बाद you mean? प्रिंसिपल क्या है, मैं यही तो आपको बता रहा हूँ।
No. ठीक So है, मैं okay, उसके बारे में okay, so that is the answer. आपने उसके बारे में सोचा ही नहीं. Now नहीं, my question is, क्योंकि उसकी वजह है, उसकी I don't वजह care भी about the वजह. I don't care नहीं, about the वजह है वजह. ना, मतलब ये नहीं है कि आई डिड नॉट Shaji, I don't बॉदर really जस्टिफाइंग care. दैट। I don't care. यार एक उसकी सेकंड ना वजह क्या नियो, है. यार आप समझ नहीं रहे. मैं एक स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछ रहा हूं आपसे, आप आंसर्स कुछ और दे रहे हो. मेरा आई डोंट हैव एनी इंटरेस्ट इन उसका रूल्स क्या निकले थे, प्रिंसिपल्स क्या थे, उसके बाद तो उस लैंड में उधर क्या फैल गया, और none of that is relevant to me. My issue with this thing is something as a story which breaks the laws of nature. हो सकता है पॉसिबल या नहीं. इज इट ट्रू दैट दिस हैपेंड, और इफ इट्स नॉट ट्रू दैट दिस हैपेंड. मेरा फोकस सिर्फ इस चीज पे है, द ट्रूथ ऑफ दैट स्टोरी, दैट इट एक्चुअली हैपेंड और नॉट. दैट इज माय कंसर्न, बिकॉज एज अ ऑन ऑफ समथिंग, ठीक है, और उस चीज को अंडरस्टैंड करें। मैं वापस आपको न्यूटन साहब के ऊपर लेके जाऊंगा। न्यूटन साहब के ऊपर एप्पल गिरा, ये हर क्लासरूम के अंदर दिखाते हैं, तस्वीरें भी बनी होती हैं, ठीक है। दैट इज इररेलेवेंट। न्यूटन ने लॉ क्या दिया, Yes, उसके because बाद the उसके falling ऊपर apple, साइंस apple की is क्लास nothing to do होती है। with that law, dude. What are you talking आप about? गुस्से में क्यों आ रहे हैं यार, क्या No, हो that's गया आप? मैं no, because you're आपसे एक frustrating me. सवाल आपसे मैं सवाल कुछ रेसिनियो पूछ रहा हूँ, आप जवाब कुछ और दे रहे हैं. I यार don't आपको understand. आप समझना ही नहीं चाह रहे मैं क्या आप कह रहा एक हूँ, तो सेकंड मैं मेरी क्या बात करूं? सुने. एक सेकंड शाहजी, एक सेकंड, आप एक शाउट सेकंड. करना बंद करें, पानी नहीं, का because ग्लास you're पिए, आप no, मेरे भाई no, हैं, you're आप मेरे frustrating me. बुजुर्ग हैं। मैं आपसे स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप उसका आंसर नहीं देते. तो देखिए गुस्से मेरा में क्यों क्वेश्चन आ बहुत रहे हैं अच्छा, यार? ठीक है. यार You know what? थोड़ा Let me काम check. डाउन Let होते me हैं। check. Let me check. एक पानी का सेकंड. ग्लास Let me मेरे check. भाई, पानी का अब मैं ग्लास, पी लेता हूँ. लेट हिम ठीक है. पानी का सेकंड नहीं, ग्लास मेरे Rustam, भाई। don't यार say anything. Rustam, don't worry. मैं पानी भी पी लूंगा. That's fine. हाँ, That's the way काम I. डाउन होके हम Yeah. कन्वर्स करेंगे No, ना, I क्या हो गया? apologize. I Why are get you getting frustrated so when angry? I'm asking a direct question and you're not answering the direct मैं question. उसका डायरेक्ट जवाब नहीं दे कर रहा रहे हूँ आप. आपको। अच्छा चले, मुझे बताएं मेरा क्वेश्चन क्या था, वर्ड फॉर वर्ड. आप बताएं कि let me आपका see if you आपका understood क्वेश्चन ये my था कि ये question. जो स्टोरीज हैं, आपका क्वेश्चन ये था, ये जो स्टोरीज हैं, जिस तरह फिश के अंदर प्रॉफिट कितनी देर रहे, कितनी देर नहीं रहे, इसको मैं ट्रूथ मानता हूँ या नहीं मानता, ठीक है। तो बात ये है कि मैंने आपको बताया कि जब मैं ये बुक पढ़ने की कोशिश करता हूँ या मैं कुरान को पढ़ता हूँ, तो मैं असूले दीन और फरूहे दीन को उसके अंदर से निकलता हूँ, जिस पर्पस के लिए वो वो तो बुक आई मैंने है, आपसे ये पूछा था ठीक कि है। आप उसी असूल दीन. तरीके से नहीं पूरी नहीं पूरी देखिए. बात खत्म नहीं नहीं करने नहीं दें, नहीं नहीं पूरी देखिए, आपने क्वेश्चन मेरा पढ़ा. What sort यार of. Yeah, रेसिनियो यार इसको really, म्यूट करना एक this मिनट के guy लिए is यार. frustrating me. Like या he's acting stupid with प्लीज for no reason. I don't know या why he's यार मैं acting stupid. स्टूपिड सब नहीं सुनो हूँ, जरा. मेरे ख्याल से आप में अकल I नहीं don't है know why नियो, he's मैं क्या acting so करूं? यार ओके weird. मैं बहुत हो गया. आपसे आपसे यार मैंने नियो, नियो पता है क्या, but this is unfair. आई एम अ क्वालिफाइड No, yeah, एकेडमिक, मेरा that's fine. प्रोफाइल That's fine. वेरीफाई I होता है। don't care आपका about ठीक क्या your बैकग्राउंड है, profile. जरा बताएं। Can you answer one straight question with a straight answer? I That's have my. answered a No, you very have. straight Okay, question. Why are you getting Shaji, angry? Shaji, आपकी एंगर बता Shaji. रही है कि यार you did not expect रेसिनियो that answer. ये देखें, दिस थिंग इज देखें यार नियो, ड्राइविंग मैं यू शाजी, मैं चले मैं आपको बता आपको रहा हूँ. आप स्ट्रेट आंसर दे। एक सेकंड शाजी, वेट करें. आई मीन रुस्तम शाह, आप वेट करें. आप इसमें फाइट करने हैं, उनको पर्सनली कुछ ना कहें. मुझे पता है आप बोलना चाहेंगे उसको पर्सनली. मैं आपकी पर्सनालिटी पे कोई वो नहीं कर रहा अटैक. आप एकेडमिक है. आई डोंट, दैट्स नन ऑफ माय कंसर्न कि आपका बैकग्राउंड क्या है. माय कंसर्न इज सिंपली द स्पेसिफिक क्वेश्चन आई एम आस्किंग. उसका आप आंसर तो दे दें. मैं आपको एक स्पेसिफिक क्वेश्चन इसलिए पूछता हूँ बिकॉज आई वांट टू सेट अ बेस लाइन फर्स्ट. Do you believe it as यार मैं an आपको actual उसी event, का or do जवाब you दे रहा हूँ यार, मैं accept it as का a जवाब दे रहा हूँ आपको उसी का ही। allegory? देखें, आप काम डाउन हो जाए, नियो भाई, राइट, आई मुझे रिस्पेक्ट यू, I ठीक understand. है, Thank you आप for. काम डाउन हो जाए, मैं नहीं आपको जवाब देता नहीं हूँ। नहीं नहीं ठीक है, मैं काम डाउन हो जाऊंगा. अच्छा I भाई love. ना कहूँ, क्या कहूँ, मिस्टर नहीं नियो नहीं नहीं देसी, मैं कह रहा भाई ना हूँ. बोलिए। आप सही कह रहे हो. काम डाउन में हो जाऊंगा. डोंट वरी अबाउट माय काम डाउन. लेट्स फोकस ऑन माय क्वेश्चन. आपसे मैंने इसीलिए पूछा था, कैन यू रिपीट माय क्वेश्चन. माय क्वेश्चन वाज अ यस एंड नो क्वेश्चन इन द सेंस, डू यू एक्चुअली टेक इट एज अ रियल इवेंट दैट एक्चुअली हैपेंड, और डू यू टेक इट एज अ स्टोरी, एज अ मिथ. ये मेरा क्वेश्चन था. उसके उस क्वेश्चन को आंसर करें कि आप उसको मिथ लेते हैं या एक्चुअल इवेंट लेते हैं. दैट इज माय क्वेश्चन. नाउ तो उस नियो क्वेश्चन जी, अब अगर आप मुझे 30 सेकंड के देखें, हम एक दूसरे को आपके पास अंडरस्टैंड 30 करने सेकंड है, की कोशिश लेकिन कर रहे हैं मेक ना। श्योर यू आंसर माय क्वेश्चन देखें, डायरेक्टली. मैं आपके साथ ना, आई स्वेयर टू गॉड हु आई बिलीव इन, राइट, कि मैं आपको ट्रिकरी के अंदर नहीं लेके आ रहा। मैं, आपने मेरे से मेरा ओपिनियन पूछा, तो मुझे सिंसियरली अपना ओपिनियन बताना चाहिए ना, कि मैं किस तरीके से व्यू करता या हूँ। बट आई एम तो नॉट आस्किंग फॉर योर ओपिनियन. आई नहीं, एम मैं आस्किंग फॉर जितना माय डायरेक्ट क्वेश्चन का दे यस सकता हूँ, एंड मैं नो का बहुत आंसर. डायरेक्ट मैं देने लगा हूँ ना आपको जवाब। काम डाउन। चलें.
इट्स ओके। ठीक है, देखें, जिस तरह फॉर इंस्टेंस मैंने आपको एग्जांपल दिया, जो मैंने पहली फिजिक्स की बुक उठाई थी ना, ठीक है, उसके अंदर न्यूटन बैठा हुआ था, ये पूरी कहानी थी। ठीक है, लेकिन उस क्लास का मकसद क्या था कि उसके सर के ऊपर सेब गिरने से जो ग्रेविटी है और वेरियस चीजें हैं उसको उन्होंने एक्सप्लेन कराया था। ठीक है, उसके ऊपर कंसंट्रेट किया। वहां पे उस स्टोरी को मैंने सुना तो देखा तो हंसे भी और चीजें भी की, बट दैट वाज नॉट the constant level of concentration because it is not giving you any returns, right? उसकी मेजरमेंट नहीं है वहां पे। उसी तरीके से जब कुरान को मैंने पढ़ना शुरू किया या रिलीजन या थियोलॉजी को फैकल्टी को मैंने स्टडी करना शुरू किया, तो उसके अंदर भी सर्टन असूल हैं, सर्टन फरू हैं। अगर इस्लामिकली स्पीक करें तो उन स्टोरीज के अंदर से जो वहां पे हैं, उनके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, आई बी ऑनेस्ट, जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, जो आप भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जिस तरह कई चीजें हैं जो वेरीफाई नहीं हो सकती। लेकिन मेरा क्लेम ये है कि असूल जिस चीज के लिए वो आई और फरू जिन चीजों के लिए वो आई, उन चीजों को के अंदर अगर किसी का कोई डिसएग्रीमेंट हो तो जिस जो उसका एक्चुअल सेक्शन है, जिस वजह से वो सारी चीजें हैं, उनके अंदर डिसएग्रीमेंट हो तो थियोलॉजिकली मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, दैट वुड बी अ ग्रेट आर्ग्यूमेंट। अगर हमने कहानियों को डिस्कस करना है तो वो तो देखें, बहुत सारी चीजें हैं जो साइंस के अंदर भी साइंटिफिकली अटैच करके लोग बनाते हैं। अभी आजकल होलो अर्थ थ्योरी लोग डिफरेंट मैनिपुलेशंस के साथ कर रहे हैं। हर बंदे का स्टोरीज के ऊपर ये अंडरस्टैंड करें डिफरेंट टेक हो सकता है। बात ये होती है कि उस फैकल्टी वो फैकल्टी है क्यों, और इन स्पेसिफिक इस्लामिक क्लेम क्या है। देयर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड देयर आर सर्टेन इम्प्लीमेंटेशंस। अगर उनके अंदर कोई मसला है तो वो हो सकता है, वो तो दो मुसलमानों से भी आप बात करेंगे ना, वो आपको एक ही स्टोरी की जो कुरान के अंदर आई है डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस बता देंगे। असूल में वो डिसएग्री नहीं करेंगे, वहां उन्हें जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी। फरू के अंदर वो वेरी कर सकते हैं क्योंकि वो डिफरेंट सिचुएशंस में चेंज हो सकता है। ठीक है, तो ये बेसिक मेरा इसका सिंसियर आंसर है। आई एम नॉट ट्राइंग टू ट्रिक यू और प्ले यू विद वर्ड्स और एनीथिंग। जिस तरीके से मैं समझता हूँ मैं तो उसी तरीके से आपको एक्सप्लेन करूंगा ना। हो गई आपकी बात? जी जी, हो गई, बहुत शुक्रिया। मेरा क्वेश्चन था, do you take that story as actually a person lived inside the fish or not? तो ये मेरा क्वेश्चन है। Can you answer that question? तो मेरा जवाब इसके अंदर ये है, कुरान इज अ बुक ऑफ लॉज फॉर ऑल मुस्लिम्स। तो उसके अंदर जो स्टोरीज हैं उनके अंदर वेरिएशंस और उसके समझने में डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन असूले दीन और फरूहे दीन के लिए हम उस बुक को पढ़ते हैं, एंड दैट इज द पर्पस ऑफ दैट बुक। Okay, great. That's the purpose of that book. Let me ask the question again. Do you believe that person actually fish के अंदर 20 दिन के लिए रहा था या नहीं? That's my question. Can you answer that तो भाई question? मैं तो आपको जवाब दे सकता हूँ कि ये इस फैकल्टी का जवाब ही नहीं है। यार शाहजी, आप मेरा क्वेश्चन समझ रहे हैं कि नहीं? मैं तो आपके इस क्वेश्चन का जवाब भी दे रहा हूँ। मैं तो आपको इसीलिए बार बार सेब वाली बात बता रहा हूँ कि फिजिक्स की अक्सर बुक्स के अंदर सेब दिखाया होता है, नीचे न्यूटन बैठा होता है, इस पे कोई नहीं डिस्कस करता कि वो सेब गिरा था उसके सर पे या नहीं गिरा था। ठीक है, इसी तरीके से उसका पर्पस देखते हैं क्या है, उसने क्या लॉज मेजर किए, क्या दिए। इसी तरीके से कुरान केम डाउन। कुरान इज अ बुक ऑफ लॉज, बुक ऑफ साइंस। उसके अंदर असूले दीन है, फरूहे दीन है, दैट इज द पर्पस ऑफ दैट। तो हम उन्हीं पर्पसेस को देखते हैं, हम उन स्टोरीज को। हाँ, उसके अंदर अगर आपको असूल के साथ मसला है तो आप मुझे बताएं। स्टोरी के ऊपर तो मैं दो सुन्नी मुसलमान या दो शिया मुसलमान को लेके आऊंगा, वो कुरान की किसी भी स्टोरी के अंदर से डिफरेंशिएटिंग व्यूज दे देंगे। ठीक ठीक, वो बहुत सारी सही चीज है। मेरा क्वेश्चन मैं लास्ट टाइम दोबारा से रिपीट करता हूँ। डू यू शाहजी believe a person actually lived inside a fish for 20 days or not? ये मेरा क्वेश्चन है। Can you answer this question? I've answered this question to the best possible way, Shaji, and did you मैंने hear my आंसर कर question? दिया, मेरे पास It's और a yes, कुछ नहीं it's a है। yes and no question. Do you believe he lived inside a fish for 20 days? Yes or no? I'm That's saying Can I असूल के लिए rephrase? वो Can I बुका या rephrase this फरूह की question बात for him? करें। For him?
to understand him better, can I rephrase Yeah, this if you want to question? rephrase, because I don't know, मेरी question में बहुत confusion थी क्या? Go ahead, Yeah, yeah. rephrase the question if you So, want. what's your name, sir? Shahjahan. नहीं है Shaji, Shaji. आपको कोई Shahjahan ji, या ये what he's कि asking, दूसरी बात ये है कि अगर what आपने is कोई बात actually माइंड asking की हो is, ना, आई अपोलोजाइज टू यू, Shaji, ठीक one है? second. नहीं Let him, sir, let listen to me. maybe मेरे question ask करने में बहुत confusion है, because मेरा simple सा question था, do you, Shaji, believe a person lived inside a fish for 20 days and survived? I'm नहीं saying नहीं, the let me book ask I you, is don't care about the about the book. I said, pseudonyms let do me and ask you you, believe you it? let me can I ask you, don't Go ahead, Shaji, Kung Fu, Shaji, Kung Fu Panda, go Shaji, ahead. listen. What he's asking is that he's not asking whether this story is true or not, whether it happened or not, whether there is any consent between among the different communities or not. What he's asking you is that individually आप किस इसे ट्रू समझते हैं या नहीं समझते हैं? आप अपना अपना मंतव्य यार अपना मैं यू नो वही बता रहा हूँ कि जब मैं कुरान को उठाता हूँ तो मैं उससे असूल और उससे फरू निकालता हूँ, ठीक है? हाँ जिस तरह मैं ये फिजिक्स की बुक निकाल रुकें रुकें जिस तरह मैं फिजिक्स की बुक जब खोलता हूँ तो उसके अंदर सेब की तस्वीर न्यूटन के सर पे गिरते हुए नजर आती है, लेकिन मैं उस पे नहीं डिबेट करता. That आप can उसको be ट्रू true आप and उसको that रियलिटी can नहीं be समझते ना, false. There can be variations in that. In आपको if रियलिटी नहीं समझते ना, आप उसको आप नहीं समझते ना कि एडिसन के सर पे सेब गिरा था, तो एक सेकंड, न्यूटन के सर पे सेब गिरा था और उसकी आप वजह से ग्रेविटी न्यूटन का. के सर पे सेब गिरने को और अ पर्सन लिविंग इनसाइड अ फिश फॉर 20 डेज को सेम एपिस्टेमोलॉजिकल लेवल पे देखते हैं, दोनों स्टोरीज को सेम लेवल पे देखते हैं. He wants to know about your, how do you perceive about this story, whether it happened according to you personally. आपका इसमें क्या, what is your opinion about it? He is not asking about the Muslim community. He is not asking about what is the reality as per the books. He is asking your intent, your opinion. Can you hear me? Shaji, can you hear me? वो उनका माइक शायद डिस्कनेक्ट हो गया. या ही हैज हैविंग इंटरनेट डिफिकल्टी. प्लीज फॉर गॉड सेक्स कोई भी उनको पर्सनली अटैक ना करे. I know frustration हो रही है इधर. I know people are holding back. Please, I can feel it. Just don't say anything personal to anybody. Okay, No, you I are don't just understand why it is so difficult to answer this simple question. sure, आप sure. आप इंडिविजुअल उनका ओपिनियन जानना चाह रहे हैं, आप ये नहीं मैं जानना चाह रहे. मैं मेरा बिल्कुल मेरा जो क्वेश्चन है, मैं आई डोंट नो मेरे क्वेश्चन में कोई बहुत ट्रिकी या कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था. मैं सिंपल सा कह रहा था, ये आप शाजी एज अ पर्सन, डू यू बिलीव दैट अ पर्सन एक्चुअली लिव्ड इनसाइड अ फिश फॉर मल्टीपल डेज एंड सर्वाइव्ड एज क्लेम्ड बाय द स्टोरी? हाँ, सिंपल. अगर आप मुझसे Right. पूछेंगे मैं कहूंगा हाँ. सिंपल जवाब है नो. नो. दैट्स इट. Exactly. या Yes. अगर आप बिलीव ये करते हो मेरा तो आप जाती बोलो सवाल यस. अब देखो मेरा सिंपल, कंफू पैंडा, आपसे सिंपल सवाल, इज द अर्थ जी. फ्लैट और अ स्फीयर? Yeah, I mean, as far so far, whatever the evidences which we have been able to collect and see, according to those evidences, I can tell you that it is not a spherical object. It is not spherical. See, ठीक है, आप ये that मानते हो, wasn't आपने पर्सनल that जवाब दे wasn't दिया. hard, right? या Simple सा उन्होंने No, आसान बोला है. कि no, I not don't at all. believe it's a spherical object. That's fine. या Yeah, फाइन. It's a simple question. Like इस तरह, like whatever you believe or whatever your opinion is, just say it. Like that's my opinion. Like why absolutely. go? Like मैं sorry, मैं frustrated हो गया था. Like I don't know वो मुझे stone wall कर रहे थे कि like I kept asking the same question straightforward, and I just wanted a direct answer, because at least I have a baseline के मैं उनको असल में, the reason I'm asking him that specific question, because I don't want to straw man him. मैं उनको अपनी तरफ से नहीं करना चाह रहा. You are one of those Muslims that actually believe it, or you're one of those Muslims that take it as a allegory, as a like मिसाल. जैसे कि जुल्करनैन इधर आते हैं हमारे साथ, राइट? वो इस स्टोरी को डायरेक्टली नहीं एक्सेप्ट करते. वो कहते हैं नहीं, ये एक मिसाल है, ये एक स्टोरी बनाई है. वो फिश के अंदर एक्चुअली नहीं रहा था बंदा, लाइक यू नो. बट ये स्टोरी इसलिए है कि भाई आपको एक लेसन टीच किया जाए, विच इज फाइन. दैट्स योर इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टोरी. आई एम ओके विद दैट कि भाई आप उसको एलेगोरी एज अ स्टोरी ले रहे हो. और दूसरे मुसलमान Right. आते हैं, जैसे यासिर अल वाजदी आएंगे, वो कहेंगे नहीं, ये ऐसा लिखा हुआ है कि वो मच्छी के पेट में रहे थे तो ऐसा ही हुआ था. That's it. We believe because we believe in the Quran, and we believe in the ghaib, and ये चीज miracle का है, and we accept it. There are two different school of thoughts. Fine, no problem with that. Exactly. I Yes. accept it. I accept the answer. But just give me
this answer or the other answer, so I understand कि आप किस position से आ रहे हो, you know. अब बाद में मैं सारा बात करके एंड में आप बोलोगे well by the way I never said I believed all of that stuff. मैं तो उसको स्टोरी मैं तो समझता ही नहीं हूँ कि यूनुस अलैहिस्सलाम मच्छी में रहे थे. So then the whole thing falls apart, you know. So that's the simple answer I wanted to know कि कोई लोग उन स्टोरीज को रियल लेते हैं कि हुआ था, कोई लोग उन स्टोरीज को एज अ एलेगोरी लेते हैं. Well, That's by all the that my way, question was. yeah, by the way, नो अगर मैं आपको मैं statistics आपको की मैं बात मैं की आपको जाए, हाँ. sorry, मैं statistics की आपको भी एक बात की जाए तो हिंदुइज्म के पॉइंट majority ऑफ व्यू से मुस्लिम इसको लिटरल लेते हैं. मैं आपको हिंदुइज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ. देखो हिंदुइज्म में ये बहुत एक मुझे मतलब ये पॉजिटिव लगता है अप्रोच कि Go ahead. अगर जो भी इंसिडेंट्स हुए ना पास्ट में, क्योंकि हिंदुइज्म इज कंसिडर्ड वेरी वेरी ओल्ड, राइट? तो जो भी इंसिडेंट्स पास्ट में हुए हैं, हम उसे प्रेजेंट फिजिकल नेचर के अकॉर्डिंग उनको परसीव नहीं करते, राइट? कुछ हुआ है पास्ट में बिकॉज देयर इज दिस philosophy of different yugas, time cycles. So in the past time cycle, right now we are living in Kali Yuga, right? There was a time cycle before it. It is called Satyug और त्रेता युग और द्वापर युग. तो उन युगों में जो फिजिकल जो फिजिक्स के रूल्स थे, हो सकता है वो डिफरेंट हो. ओके, so according to those rules, whatever the incidents or stories you get to hear from Hinduism, I cannot tell you whether they are true or not, but according to the timeline or the yugas or the cycles, maybe it happened in that time cycle. और उस समय जो उसका फिजिकल जो प्रॉपर्टीज थी वो डिफरेंट रही होंगी. अच्छा, मुझे एक बात बताओ कंफू, आप ये मानते हो कि एवोल्यूशन हुई है, या एवोल्यूशन के ऊपर भी आपके सवाल आते हैं? एवोल्यूशन को मानते हो? तो अगर आप कह रहे हो कि डिफरेंट टाइम पीरियड थे, देखो एवोल्यूशन का मैं आपको बताता हूँ. एवोल्यूशन नहीं सही है, मैं इसका मुझे जवाब दो. अगर एवोल्यूशन हुई है, अगर लेट्स अज्यूम कि आप, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप मानते हो कि एवोल्यूशन जैसा आप उसे जो आज नजर आती है हमें, वो पता है कि हम इवॉल्व होकर यहाँ तक पहुंचे हैं. अगर डिफरेंट टाइम पीरियड थे ना, तो हमारे पास आज ये डीएनए एविडेंस मौजूद है, हमारे पास फॉसिल एविडेंस मौजूद है, जिससे हमें एक क्लियर टाइमलाइन नजर आती है कि हमारा जो पहले वाला वक्त था वो इसी तरह था, मतलब उसी टाइम स्पेस में रह रहे थे, वहाँ कुछ अलग नहीं हुआ. और वो एविडेंस हमारे पास हजारों साल के हैं, बल्कि कुछ तो आपको शायद लाखों साल तक भी पीछे ले जाए, खासतौर पर डीएनए आपको पता है कंबोडिया में, सुनो आई विल स्टॉप यू राइट हियर. हैव यू हर्ड अबाउट अ टेंपल व्हिच इज कंस्ट्रक्टेड इन कंबोडिया? उसका जो उसकी रेडियो क्या बोलते हैं उसे, कार्बन डेटिंग के अकॉर्डिंग वो जो टेंपल है, अगर आप उसे आज कंस्ट्रक्ट करोगे तो इट विल टेक अराउंड 10 to 15 years to construct that temple. But according to the carbon dating which they did, they studied that material of which they actually used during this construction. उसके अकॉर्डिंग वो जो मंदिर है वो एक दिन में कंस्ट्रक्ट हुआ था. एक दिन का टाइम लगा था उसे, 24 hours. और सिमिलरली यू कैन एक्चुअली थिंक अबाउट दोज पिरामिड्स which are constructed there in Egypt. आपको लगता है कि प्रेजेंट टेक्नोलॉजी के हिसाब से आप उसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हो? जी हाँ, कर सकते हैं, लेकिन वो हमारे लिए आप कैसे उसे वायबल नहीं है. हम इसलिए नहीं बनाते आजकल ऐसी चीजें. मैं इकोनॉमिक वेदर इट इज वायबल और नॉट, आई एम आस्किंग यू वेदर यू आर एबल टू एक्चुअली कंस्ट्रक्ट these monuments with the present technology. आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से आप उसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हो? हाँ, मैंने ये सवाल का मैंने जवाब पूछा है आर्किटेक्ट से, बल्कि आप शायद नहीं थे, मेरी कुछ अर्से पहले हुई थी, और उसका जवाब यही था कि हम आज की टेक्नोलॉजी आज बना सकते हैं. आप अगर आपके पास इतने पैसे हैं फालतू के, आप मुझे दो, मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट रेप्लिका बना के दे सकता हूँ. मेरे पास ऐसे लोग हैं. नहीं बना सकते आजकल हम इसलिए इस तरह की चीजें नहीं बनाते कि ये हमारे लिए इकोनॉमिकली वायबल नहीं है, उसका हमारे पास कोई पर्पस नहीं है अब उसका. उस जमाने की जो सोच थी वो अलग थी. उस जमाने में आप हजारों लोगों को जो है कमांड कर सकते थे, आप उनसे अपनी मर्जी के जो है वो काम करवा सकते थे. दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, डिफरेंट टाइम पीरियड था, डिफरेंट रूल्स हुआ करते थे, पॉलिटिकल या सोशो या रिलीजियस रूल्स. आजकल के दौर में इकोनॉमिकली वायबल नहीं है, लेकिन ये टेक्निकली पॉसिबल है. यस, एब्सोल्युटली, आज भी बन सकता है, लेकिन उसमें पैसे इतने लगेंगे और फालतू में जाएंगे, इसलिए आज उसको कोई बनाता नहीं है. ये कहना कि नहीं आज नहीं बना सकते, तो आपको पता है एक ब्लॉक, द ब्लॉक्स व्हिच दे हैव यूज्ड इन दोस पिरामिड्स, वन ब्लॉक एक्चुअली वेज अराउंड hundreds of thousands of tons. आपके पास नहीं बासने ये जो आप इस पे आर्ग्यू कर रहे हैं, आप ये बताएं कि फिर ये अगर इंसानों ने बनाए तो किसने बनाए फिर?
इंसानों ही ने बनाए हैं ना, उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी जो उस वक्त की टेक्नोलॉजी थी उसको यूज करते हुए बना दिया। आप क्या समझते हैं कि फिर आप कुरान पे बिलीव करते हैं कि जिन्नात आए और उन्होंने उठा के ये पिरामिड्स नहीं, बना दिए? जिन्नात नहीं देखो, वी कैन नॉट टेल यू एनीथिंग अबाउट द इंसिडेंट व्हिच हैपेंड इन द पास्ट विद सर्टेनिटी कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। हो सकता है उस समय फिजिक्स के डिफरेंट डिफरेंट रूल्स रहे हों उस काल में, उस युग में, उस टाइम पीरियड में। तो आप यार कैसे मेरी कह बात सकते हैं सुने, अब? कि आप जब possibility आज का कहाँ से ला दी? इंसान बोइंग 747 बना सकता है ना, ड्रीम लाइनर बना सकता है जो टनों वजन उठा के ले जाता है एक पोर्ट से दूसरी पोर्ट तक, तो हमें क्या जरूरत पड़ी कि फजूल किस्म के पिरामिड बना के वहां बैठ जाएं? यार क्या आप नहीं समझते कि अब जदीद मशीनें इस तरह के स्टोन को काट नहीं सकती और इस तरह से प्लेस नहीं कर सकती हैं? ये आप कैसी बात कर रहे हो यार? आप एफिल टावर बना सकते हैं, आप वर्ल्ड हाईएस्ट बिल्डिंग्स बना सकते हैं जहां ऊपर क्लाउड्स आ जाते हैं, तो फिर आप क्यों प्रिमिटिव लाइफ जीना चाहते हैं? क्यों स्टोन एज में वापस जाना चाहते हैं? क्या वजह क्या है इसकी, मकसद क्या है? नहीं, जब लोग इट इज मर रहे नॉट थे, लाइक देखिए दैट। बात सुने, जब लोग सिजेरियन ना होने की वजह से मर रहे थे, जब लोग क्या कहते हैं डिलीवरी में हजारों औरतें मर जाती थी, जब लोग डायलिसिस ना होने की वजह से मर जाते थे, जब लोग डायबिटिक होने की वजह से मर जाते थे, कोई बेवकूफ का बच्चा अगर ये पिरामिड बना रहा था, ठीक है, दैट्स इट गुड, इसकी भी अपनी एक यूजेज हो सकती है, पर वो बजाय उसके कि कोई मेडिकली कोई या वो दूसरी इंसानी जिंदगी में कोई बेनिफिट होता, वो चीज बनाने की ये चीजें बना के रख दी है, जैसे कि आप बता रहे हैं कि कोई चीज बना दी वहां पे, इंडिया में बना दी, हमें उससे क्या लेना देना यार? नहीं, आपको कुछ नहीं लेना देना, लेकिन उस टाइम के हिसाब से हो सकता है उसका कोई यूटिलाइजेशन रहा हो, हाँ, राइट? और यूटिलाइजेशन तो होगा ना कि उसको इतनी अपनी बड़ी मम्मीज मम्मीज फरोख्त रखते मैग्निफिकेंट थे, अगर, मम्मीज को रखते थे, अपनी सारी आर्टिफैक्ट्स रखते थे, अपनी सारी अरे जो ये आप जो प्रेजेंट रॉयल फैमिलीज थे आपकी वो रखते थे ना। आपकी जो आज की फाइंडिंग्स है उसके बात उसके सुने, बेसिस पे आप कह आज रहे की हैं ना। फाइंडिंग्स में ये है कि हमने इतने बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज बना दिए हैं कि हम फूड को कितने महीने तक बगैर किसी खराब हुए हुए रख सकते हैं। हर शॉप्स में, हर ग्रोसरी स्टोर पे वो कोल्ड स्टोरेज मौजूद है, वो ज्यादा यूजफुल है कि हम ये पिरामिड बना के बैठ जाएं। आप चाहते हैं, आप कंफ्यूज हैं। मैंने ये तो बोला ही नहीं आपसे कि ये पिरामिड्स आपको बनाने आप चाहिए। फिर क्या व्हाट कहना क्या व्हाट चाहते माय हैं, मेन क्या एक कहना क्वेश्चन सेकंड चाहते यार, हैं? वाज ये दैट बहुत विद द प्रेजेंट टेक्नोलॉजी यू कैन नॉट इवन अचीव दोस नो 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 दोस नो नो ये नो, ये यार बहुत आप एक कैसी बात कर सेकंड रहे हो यार? फिर वही यार, बात कर दी आपने। अरे नहीं बना सकते भाई, यार आप एक नहीं सेकंड बना यार, सकते। सुपेंडा, एक सेकंड यार, ये टेंजेंट पे जा हम्म, रही है बात, नॉट प्रोडक्टिव एट ऑल, लाइक इसके ऊपर लाइक अननेसेसरली आर्ग्यू करें। किसने बनाया, दिस इज वन ऑफ दोस थिंग्स दैट इसका कोई वो नहीं, आपको रिजल्ट मिलेगा। हमारे साथ दोबारा से आए हैं शाहजी साहब, आई थिंक डिफरेंट कनेक्शन के जरिए, आपकी साइड पे इंटरनेट का इशू होगा मे बी, राइट? शाहजी, आर यू? Yeah, can you हेलो? guys hear me now? I या think आई I'm कैन हियर home यू। now, so it should be easier now. या आपका लाइक आई थिंक इंटरनेट कनेक्शन इज अ लिटिल बिट shaky over there today. Now, अपनी problem है। Okay. सही सही सही, ठीक ठीक। तो अभी आप जब चले गए थे तो इसी वही उस चीज़ पे हम लोगों ने वो किया था कि आप जो अ, मैं इस वजह से थोड़ा-सा फ्रस्ट्रेटेड हुआ था कि आई वाज़ आस्किंग यू अ डायरेक्ट येस एंड नो क्वेश्चन, और आप उसका आंसर येस एंड नो में या एटलीस्ट डू यू एक्सेप्ट इट और नॉट के ऊपर देने के बजाय आप उसकी यार अ, पता है क्या आपको प्रॉब्लम पता है क्या आ रही है कम्युनिकेशन के अंदर? पता है क्या इशू आ रही है? You've always perceived that book for a different purpose than but I have. that's I don't care about the book And how that I is, perceive it. मेरा क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली है, like हाँ तो I don't मैंने know आपको why you're आपको going बताया on ना कि different देखें tangents. देखें My जब जब question is to अब इस you, तरह के बहुत सारे मैं Shaji, आपको as a एग्जांपल person, do देता हूँ you ना। accept that that thing actually happened in history or not? That a यार person lived inside a fish? देखें मैंने आपको जिस तरह बताया कि एक एग्जांपल मैं आपको आप देता हूँ मुझे कि एग्जाम्पल ना दें, मुझे मेरे ठीक है सवाल आपको का जवाब दे दें, एग्जांपल से ही प्लीज। लोग देखें देखें इस तरह जहालत फैलती Yeah, you है। know what, ऐसे ही ऑन Shaji, एंड ऑफ प्रेमिस Shaji, के बगैर जवाब Shaji, देने से Shaji, जहालत Shaji. फैलती है। It's use आप no. साइंटिफिक बैकग्राउंड के आदमी I हैं, don't आप care इस about the वजह scientific background. I care about my question. Do you हाँ accept हाँ कि तो भाई वो a इस तरह person थोड़ी जवाब दे सकता है। that's मुझे not, गलत हम लोग नहीं साइंटिफिक कहलाता। बैकग्राउंड के बारे में यार नहीं बात देखिए करें, तो मैं फिर आपसे अपना सिंपल मूड सा, खराब कर रहे हैं आप क्या कर मैं आप नहीं, आप रहे मैं आप मेरा सिंपल हो? क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहे, इसलिए आप मूड की मैं बात तो नहीं है। आपको दे रहा हूँ जिस तरह मेरी बेस्ट ऑफ माय Okay, एबिलिटीज so आई I तो don't think that आंसर this इसके ऊपर conversation करने का कोई फायदा होगा, because we are at an impasse But where we are ठीक है, we what are we you're are at an trying to, impasse. you're not trying to reason, right? No, no, I don't What want to reason because you it's want not. me to I say, don't you care about don't the want to reasoning part reason. right now. मैं एक यार simple लॉजिक और question कर रहा रीजन हूँ. से इंसान I को बात care करने about the दो। logic and reason right now. Do you understand? That's not the यार लॉजिक conversation. और रीजन के अगर आपने अपनी लाइफ Yes, में we're ही not. नहीं इम्प्लीमेंट किया तो आप कन्वर्स किस चीज Shaji, के we are ऊपर at कर an रहे हैं? impasse. इल्यूजन और फेक बिलीफ के ऊपर।
Shaji, आपका Shaji, कॉन्टेक्स्ट क्या है? Shaji, we are at an मुद्दे impasse. के ऊपर आए ना, देखें No, आप किन बेसिस के ऊपर, फिगमेंट ऑफ Shaji, योर Shaji, इमेजिनेशन और इनर with all due डिल्यूजन respect, की बेस Shaji, के ऊपर आप Shaji, बात कर रहे हैं, Shaji, किस with चीज all पे due, बात कर रहे हैं? Shaji, Shaji, with all host को due इज्जत दें respect, प्लीज. wait a second, Shaji, with all due जी respect, we are at an impasse. You want to have a conversation in a certain way and a certain नो, आई कैन subject, ओनली हैव अ कन्वर्सेशन हाउ आई perceive your question, and I that is cannot have a logic. conversation with you in that way because that's not how Well, I'm I really sorry operate. to disappoint you then It's in okay. that You know what? case. People are from different thought processes and all that. You're an And academic. different You have faculties, a and some are आप qualified and आप some are not, आप एक right? academic है और आपका एक pattern of speaking है which is a very high level पे मेरा maybe नहीं, मेरे आपका भी इसी लेवल तरह उस का लेवल पे है, नहीं है कि मैं मैं उस आपको गलत लेवल नहीं पे आपसे कहूँगा। डिस्कस कर सकूं बिकॉज मुझे पता है आप उसके पूरा बैकग्राउंड डिफरेंट तरीके से देखते हैं ओके उसका असूल क्या था उसकी फरूई मायने क्या थे उसका I know this is the way you go with explaining these things. That's great. Maybe I'm not at that level. मैं उस level पे नहीं हूँ कि मैं उन चीजों को उस level पे देख सकूं. So maybe it's my lacking. मेरी कम understanding है. Maybe future में नहीं मैं नहीं, अगर उस you level पे आपको आ जाऊँ गलतफहमी हो academic रही level है, पे it is maybe I'll nothing be to able to demean you, I discuss on that. respect you मेरा guys. no but मेरा तो I am a very simple person and I ask very ठीक है, simple आपका questions. मैं क्वेश्चन बेसिक No समझ गया हूँ, मेरा नहीं लेकिन एक लेकिन second देखें Shaji उसका Shaji उसका Shaji let me just finish. मैं आपको फिर ट्राई करता हूँ। नो नो आप ट्राई गलत करें क्योंकि जब तक आप मेरे सवाल का आंसर नहीं दोगे instead of actually giving the answer to the question I'm not asking about your ideas about this नो thing नो, or आई एम नॉट गिविंग यू माय आइडियाज। let me देखें try one last time. I'm going to जी ask जी, you very specific question. Listen to the question. अगर आप इसका आंसर दे सको. Do you, Shaji, believe a person lived inside a fish for 20 days and survived? Now, this is the question. Nothing about Furi Maine, nothing. This is the question. Can you answer this question? ऑफ कोर्स आई कैन। देखें जिस No, तरीके do से you believe or no? Do you believe or not? That's the I question. don't believe in anything. I have construct on reasons and logic to believe things. What do you एक mean you don't कॉन्स्ट्रक्ट है, believe in इस it? तरह का I'm कुछ नहीं है, asking, do बिल्कुल you तो believe a person यार lives inside a आप fish? आपको पता आपको है क्वेश्चन में क्या यार क्या हो डिफिकल्टी लग रही है मुझे फिर समझ नहीं आ रहा फ्रस्ट्रेटेड क्यों हो रहे हैं आप? बोलने क्यों नहीं मुझे देना चाहते? नहीं क्या इट्स मसला? ओके शाजी वी आई डोंट वांट टू कंटिन्यू द अच्छा, मुझे कन्वर्सेशन मुझे 30 सेकंड देंगे आप? नहीं thank you very much for your conversation अच्छा, I'm sure we had a good conversation we या ऑफ कोर्स let's ऑलवेज break it up बाय। in a good thing cordial manner I don't want to disrespect you in any way ऑफ and कोर्स I'm sure नाइदर डू you're आई, yeah you're a and गुड you're फ्रेंड। I accept your the thing that maybe we are on two different pages when we are talking so maybe it will Yeah, be it's okay, difficult it yeah happens ना it's okay maybe different people that's not talk how in a different way। मेरी अंडरस्टैंडिंग उस पे नहीं पहुंच रही सो आई अपोलोजाइज बट यार मैं लेट्स एक एक आखिरी चीज आपको चले कह आई सकता विल हूँ। गिव यू द लास्ट वर्ड एंड देन आपसे इजाजत लेते हैं ठीक नो है, प्रॉब्लम थैंक यू, नो नो वरीज, इट वाज लवली हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन श्योर टू सेम बिगिन हियर विद। आई एंजॉयड द हाँ, कन्वर्सेशन और दूसरी दूसरी चीज ये है कि बेसिक प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आ रही है कि जिस तरह मैंने बार बार वो न्यूटन की एग्जांपल मैं आपको डमीन करने के लिए नहीं दे रहा था। मैं पता है क्यों आपको वो दे रहा था एप्पल वाली? बिकॉज देयर वर इवन एट द एज ऑफ 6 or 7 kids in that classroom who, rather than concentrating on what laws Newton gave in reference to that story which was being told, rather than concentrating on that, वो इस चीज पे कर रहे थे बात कि उसको सर में दर्द हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, उसको उसका सर फटा होगा या नहीं फटा होगा। और एक आखिरी बात पे मैं क्लोज करना चाहूंगा कि कॉन्टेक्स्ट जो होता है ना, वो किसी भी फैकल्टी के अंदर या किसी भी क्लेम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और रिलीजन्स को या थियोलॉजी को एक तरीके से लोग बिलीफ सिस्टम्स के अंदर इतना वेरी क्यों करते हैं? वो इतना वेरी इसी वजह से करते हैं, very few of them look at the asul and the faru, the implementation and the utility value of those claims, and they concentrate more on historical things and stories rather than what the framework is in regards to that. तो एक कहावत है पाकिस्तान में, ठीक है, इससे आपको अंदाजा होना चाहिए कि पानी में मधानी चलाने से कुछ नहीं होता, है ना? लेकिन जो मेरी 7 साल की बेटी है ना, जब उसने ये कहावत सुनी तो शी बेसिकली स्टेटेड कि पानी में अगर आप मधानी चलाएंगे तो उसी तरह इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। सो दैट्स द बेसिक डिफरेंस। कुछ लोगों के लिए पानी में मधानी चलाने से कुछ नहीं होता।
और कुछ लोग उसी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। थैंक यू वेरी मच। एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना लॉजिकल बात है। बिल्कुल, चलें अच्छा ठीक है, देसी थैंक जी, आप अभी चलें बात कर रहे एक थे सेकंड मैं उसकी। बस उनसे इजाजत ले लूं। थैंक यू वेरी मच शाजी फॉर कमिंग एंड यू आर वेलकम एंड अच्छा हुआ हम लोग अच्छे कॉर्डियल तरीके से हम लोगों ने डिस्कनेक्ट किया। आई एंजॉयड द कन्वर्सेशन एंड होपफुली यू एंजॉयड द कन्वर्सेशन टू। ठीक है, शाहजी ऑफ से मैं कोर्स। एक बात पूछना चाह रहा था शाहजी से, चले चलेगा? ओके he's अच्छा gone. नहीं, बात सुने अपना देसी जी, आपने भी कहा कि जुल्फिकार से हमारी बड़ी डिबेट हुई थी स्टॉम पायलट के स्पेस पे कि जनाब वो मछली में जो कहते हैं कि नहीं, अब वो इस बात पे मान गए हैं कि वो मछली के अंदर चूंकि इतने एंजाइम होते हैं, इतने एसिड्स होते हैं कि कोई इंसान 2 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकता, ऑक्सीजन नहीं है, पानी भरा हुआ उसके। तो वो कहते हैं जी उसके ऊपर बैठा हुआ था। तो मेरा सवाल था कि कैसे ऊपर बैठा हुआ था, उसने सैडल कोई रखी हुई थी, कोई कुर्सी फिट की हुई थी? तो वो उसका जवाब नहीं दे पा रहे थे कि एक बंदा मछली समंदर में मछली तैर रही है, उसके ऊपर वो बैठा चला जा रहा है। अच्छा, दूसरे नंबर पे मैंने उनको कुरान की एक आयत पेश की थी, तो उसके बारे में भी आपकी क्या राय है? सूरह यूसुफ की आयत है 12 की 111, जिसमें अल्लाह कहता है कि ये जो बातें, किस्से कहानियां, जो बातें बताई जाती है पुराने जमाने की तुम लोगों को, ये किस्से कहानियां नहीं है, ये मेटाफोरिक है, एक तरह से समझे कि वो किस्से नहीं है, ये हकीकत है। तो कुरान तो अपने दावे पे फर्म है, वो तो कहता है ये किस्से नहीं है, ये तो जो हकीकत है वो मैं बयान कर रहा हूँ। सही। ये कहते हैं कि नहीं, ये मेटाफोरिक है। सर सुनिए जरा, ये बात आप ओह माय दुरुस्त नहीं कह रहे। Oh no. ओह नो, मैं जरा यहाँ रुकना चाहूंगा। डीपर इज नहीं सर, मैं यहाँ रुकना चाहूंगा। नहीं, इन्होंने कुरान का हवाला दिया है, चलो इन्होंने बोलो। कुरान की बात की है, तो मैं नहीं रोकना चाहूंगा। कुरान कहता है कि हम पिछले जो कौमें गुजर चुकी हैं, पिछले जो लोग सिविलाइजेशन जो भी गुजर चुके हैं, हम के बारे में आपको नहीं पूछेंगे। आप क्या करते हैं, हम आपके अमल के बारे में पूछने वाले। इसका मतलब कुरान में जितने भी जो पुराने जो सर मैथोलॉजी टॉपिक जो स्टोरीज सवाल है, मेरा, सर आपने मेरा वो सवाल समझे ही मैथोलॉजीज नहीं है, है। वो गलत। आपका कुरान और सवाल मैथोलॉजी को नहीं, कुरान और मैथोलॉजी को डिस्कस करता ही नहीं है, किससे कहानियों को डिस्कस करता ही नहीं है। हम लोगों ने रिवायती हदीसों पूरा के वजह से कुरान आपका भरा चलो हुआ नहीं मैंने किससे कहानियों से? वो नहीं, जो अल्लाह है क्या कह रहा है, हम सलमान उनको जो है, बात सुने नहीं बात सुने बात सुने, नहीं वो नहीं, मेरी सलमान बात पूरी चूटियों से, बात मेरी बात सुने, पूरी आपका नहीं, मेरी कुरान बात पूरी सुन चूटियों से लीजिए। बातें करता। नहीं, मेरी बात पूरी सुनिए सर। कुरान कहता है यहाँ बस में इतनी आपने हम बात सुने, तुम्हारा आप में इतनी एंजाइटी पिछले क्यों है? पिछले पिछले वाक़े में हम तुम्हारा नहीं पूछेंगे क्या हुआ था, तो बात खत्म हो गई। आपका वो हिस्ट्री डिस्कस करना ही नहीं हमको। तो क्यों हम आपको कुरान क्यों जगह जगह पूरे किस्से कहानियों पे एक क्यों बेस मिनट करता है? नहीं, एक गलत मिनट रुक बात जाए है, दोनों, कुरान एक नहीं मिनट करता दोनों है, रुक जाए। कुरान मैं एक नहीं सवाल करता। करना चाहता हूँ देसी न्यू आपसे। अभी मैं यही सवाल करने वाला था, जब मैं कर रहा था तो मुझे डिस्कनेक्ट करना पड़ा। वो यही था कि मैं यही आपसे कह रहा था उस टाइम पे, मैं उन पे अटैक नहीं कर रहा था कि अगर वो सुन रहे हैं तो मेरा उनसे कोई ज़ाती झगड़ा नहीं है। मैं आपको सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि ये मसला होता है आपके सामने जब आप इस्लाम या मुसलमान लोगों से बात करते हैं, आपके पास मतनू अक़साम के मुसलमान आते हैं और वो जो है ना, उनकी एक 1.5 इंच की मस्जिद होती है और उस 1.5 इंच की मस्जिद वो आपके सामने पेश कर देते हैं, तो आपको ये मुश्किल हो जाती है कि यार मैं अगर इससे बात करूँ तो किस मौजू पर बात करूँ, ये कौन सा मुसलमान है। अच्छा ठीक बात है ना? सुनिए, रुस्तम शाह जी, ये कौन सा लफ्ज आपने निकाल के लेकर आए इतना शकील सा, जो हजम ही नहीं होके दे रहा? दोबारा से बात करना सर, कौन सा मतलूल मुसलमान जो है आपने निकाला है? मतनू किस्म के मुसलमान मौजूद हैं। क्या मतलब, कैसे मतलून? कोई ना कोई नया आइटम लेके आते। मतलू यार ये कौन है? कौन सा आइटम मतनू लेकर आते हैं शाह जी? मतनू कहाँ से सुना मतनू है ये लफ्ज आपने अरे यार? यार, उर्दू का लफ्ज है मतनू, आप इसको गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा। सर कारीना आपको मुख्तलिफ कहाँ से पड़ेगा? इकसाम के आपको मुसलमान हैं, आपको मुख्तलिफ इकसाम के मुसलमान पाए जाते हैं, तो भांत उसलिए भांत के। आपको मसला होता है कि आप उनसे किसकी बात करें। let's talk about this thing. It's a totally different topic and इसके ऊपर नहीं, हम लोग एक क्लोज मिनट करेंगे। देसी नहीं, हाँ एक सेकंड। मैंने आपको एक वीडियो भेजी, वो मैंने ये एआई से सवाल पूछा, तो यही सवाल जो है ना, बीच में जब वो साहब लगे हुए थे, हाँ तो मैंने कहा चलो मैं एआई से पूछ लेता हूँ भाई, अगर मुसलमान को क्या जवाब देगा, तो वो मैंने उसने कहा रैप अंदाज में उसको वीडियो बना दी ये वाली। शेयर जो की है। हाँ हाँ ये भाई इसको साहब, बिफोर आप इसको चलाए, ये मैं बता दूं, मैंने ऐसी जोक में ना, मैंने इसको कहा एआई से कि भाई यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त बहस हो रही है, तो मैं बैठा था पीछे, उनकी गुफ्तगू सुना था, मेरी समझ में नहीं आ रही थी, तो मैंने कहा मैं ट्राई करता हूँ एआई से, अगर वो बताए यही सवाल जो आपने किया हुआ ना, वाई व्हाट्स कीप यू इन द रिलीजन, और मुझे उसका रैप, तो आपको रैप पसंद है, तो मैंने कहा चले आपके लिए रैप म्यूजिक में उसका जवाब चले दे दे, तो उसने मुझे ये गाना बना के दे दिया। चले देखते हैं क्या गाना है, अगर समझ आ जाती है। आवाज़ नहीं आ रही है तो हाँ आ रही है इसका आवाज? भेज दीजिएगा मुझे आप कट के, क्योंकि या तो मुझे एक्चुअल सॉन्ग ही भेज दीजिएगा। आई वुड लाइक सर टू। ये तो अफ्रीकन अमेरिकन के पैरों पे, पेटों पे लात मार रहा है एआई। हाँ ये बहुत ही पूरे सॉन्ग लिख के दे रहा है और ऐसा लग पूरा रहा है वो किसी उसकी ने गाया। लिरिक्स भी दे रहा है, वो कंपोजिशन भी कर रहा है और उसको गा भी रहा है। क्या ड्रामा बाजी है ये?
बहुत बड़ा इस पे हराम का फतवा लगाएं जनाब अपना देसी न्यूज बंद करो इसे, हराम का हराम का फतवा लगाएं, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता अच्छा चले ये देखते हैं। अच्छा, ये मुझे ये आपकी वाली आवाज खुद ही नहीं वीडियो, आ रही थी, लेकिन हाँ गो अहेड, आवाज आ रही है शाहजी? शायद चलें, जी आप रीज्वाइन करें, आप हाँ लगता है आपके साथ ग्लिच आ आई गया थिंक कुछ। ये लास्ट क्लिप प्ले करेंगे और इसके बाद फिर बंद करेंगे। ठीक इसके है। बारे में मैं ओपिनियन ले लेता हूँ जो भी आए हुए हैं। ये देखिए ना, ये है स्टॉप शेयरिंग, नहीं एक सेकेंड इसको हटा दूं मैं। अच्छा ये, हाँ तो ये है, ये देखें, ये कैसा राजा की क्लिप है और इसके अंदर उन्होंने स्टार्ट किया है देयर इज नो सच थिंग एज ट्रांसजेंडर। इसके ऊपर बात करते हैं तो और बस इस पे खत्म कर देंगे। वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई वांट टू नो कि आप इसकी बात से किस बात पे आप डिसएग्री कर रहे हैं, क्योंकि मुझे तो इनकी बातों में बहुत सारी चीजें आई एग्री, तो लेट्स सी कि कौन सी बात पे वो आप डिसएग्री कर रहे हैं। There is no such thing as transgender. Scientifically speaking, impossible है. There is no such thing as transgender. Scientifically speaking, impossible है. There is no biological mechanism जिसके ज़रिए आप अपनी जेंडर को आप चेंज कर सकते हो. बीमारी और चीज़ है, जेंडर डिस्फोरिया मिसाल के तौर पे, वो एक और चीज़ है, वो तो कई लोगों को हो जाती है. ना इस्लाम इसकी इजाज़त देता है, ना साइंस के अंदर कोई ऐसा आइडेंटिफाइड कोई मैकेनिज्म हमारे पास अवेलेबल है. मर्द हमेशा मर्द ही रहेगा, औरत हमेशा औरत रहेगी. इट्स दैट सिंपल. इसके अलावा जो कुछ भी है वो जहनी आसा है. अब वो कहें कि नहीं हमें आप इजाज़त दें कि एक मर्द खुद को डिक्लेयर कर दे सेल्फ परसेप्शन की बेस पे कि मैं औरत हूँ, और एक औरत डिक्लेयर कर दे कि मैं मर्द हूँ, तो क्या कानून उसको प्रोटेक्ट करेगा या कानून से कहेगा कि नहीं ये लग़्व बात है? क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं. एक प्रॉब्लम इसके अंदर ये है कि अभी तो पाकिस्तान में ये ट्रांसजेंडर्स का ये एक चल रहा है, लेकिन बात यहाँ पे ख़त्म तो नहीं होती. वेस्ट में तो ऐसे यहाँ भी पे अगर इजाजत पाए हो जाते तो हैं मैं ऐड हालात कर कि कोई दूं इंसान देसी को न्यूज। करे, एक दरख्त के तौर पे कर सेकेंड रहा है और बहुत सी चीज़ों के तौर पे कर रहा है. इनको मैं कल वो और पाकिस्तान में वो नज़रिया आ जाता है जैसे भी आया हुआ है, तो हमारा अगला कदम क्या होगा एक कि सेकेंड, हम उनको इंसानों को एनिमल राइट्स दें फिर जो खुद को कुत्ते के तौर पे आइडेंटिफाई. ओके वेट, गो अहेड, आप क्या कह रहे थे? जी सारा दोस्तों को सलाम। तो मैं ये कह रहा था कि मेरा इतराज इन पे ये नहीं है कि इससे ये डिसएग्री कर रहे हैं, डिसएग्री कर रहे हैं और अच्छी बात है, ठीक है, इसी तरह डिस्कशन आगे बढ़ता है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता, यानी कि वो किसी चीज के साथ बंधे हुए हैं, तो उनकी ये मजबूरी है क्योंकि उनको ये इजाजत नहीं देता, तो इस वजह से वो इस चीज को मानने से या तस्लीम करने से इनकार कर रहे हैं। तो बाकी इससे डिसएग्री करना तो ठीक है, वो करें, वो एज ए रैशनैलिटी की बेसिस पे, लेकिन वो ये कह रहे हैं क्योंकि इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता और उसके अंदर ये अपना अकीदा और अपना ये उंडेलना चाह रहे हैं, तो ये इनका मसला है। इस पे मुझे देखें, इतराज है। अच्छा देसनी जी मैं इस चलो, पे भी कहना चाहूँगा. हाँ इसको ट्रांसजेंडर से यहाँ पे एग्री कौन करता है? यहाँ पे कोई है जो ट्रांसजेंडरिज्म से एग्री करता है? इज देयर एनीवन ओवर हियर? देखें अपना देसनी जी मैं ये कहना चाहूँगा कि जो उन्होंने इतना बड़ा दावा किया है ना, इसको मुँह की खानी पड़ेगी. साइंस जिस तेज़ी से तरक्की कर रही है, आप नहीं कह सकते कि आप उसका जेंडर चेंज कर दें आज से 10 साल बाद, 50 साल बाद, 20 साल के बाद. जिस तरीके से वो लोग उसको इसमें इम्प्रूव कर रहे हैं, इनका कुरान तो ये भी कहता रहा है कि माँ के पेट में क्या है कोई नहीं जानता. नहीं तो आप मोहम्मद, लेकिन ट्रांसजेंडर जो है वो बेसिकली इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग. जी, जी. ट्रांसजेंडर जो डेफिनेटली. है वो बेसिकली जो है वो इट्स अ बायोलॉजिकल मेल और अ हुँ. बायोलॉजिकल फीमेल बोथ बोथ उसके एंड उसमें हैं. या एंड दे थिंक दे आर बायोलॉजिकली मेल और फीमेल. वो बायोलॉजिकल कोई इनमें प्रॉब्लम नहीं है, बट दे थिंक दैट अ बायोलॉजिकल मैन थिंक्स दैट आई एम अ वुमन. सो बिकॉज ही थिंक्स एंड ही बिलीव्स दैट आई एम अ वुमन, तो हुँ. वो कहता है कि मुझे वुमेन मानो. कंसीडर किया जाए. एग्जैक्टली. सो नहीं नहीं, इसमें ये तो बहुत साइंटिफिकली बहुत डिबेट प्रूवन हुई है है. ना, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि इस्लाम ने ये कहा हुआ है, वो इस बात पे मजबूर है कि हम अपनी अजस का इजहार कर रहे हैं क्योंकि हम इसके साथ बंधे हुए हैं, तो हम यस. ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते, वो ये कह रहे नहीं हैं। नहीं नहीं, इट्स नॉट अबाउट इस्लाम. वो तो इस्लाम के पॉइंट ऑफ से बात कर रहे हैं, बट मैं तो जनरल पॉइंट ऑफ से बात कर रहा हूँ कि वैसे भी जो है ये इस पे अगर हम थोड़ी डिबेट करें, तो डू यू थिंक कि एक बायोलॉजिकल मेल है और वो एक दिन वो कहता है कि मैं तो मेल अपने माइंड में मैं अपने आप को मेल नहीं समझता, मैं फीमेल समझता हूँ. सो हाउ डज इट मेक सेंस? दिस इज व्हाट आई एम आस्किंग.
ठीक ठीक नहीं, वो ऐसा तो करते हैं, उसकी जो थोड़ा सा बायोलॉजिकल वो थोड़ा सा इश्यूज है इसको ना उसके। और लिसन कर लेते हैं, दैट वे एटलीस्ट उनका अच्छा, मैं एक पॉइंट ऑफ चीज व्यू आ इसमें ऐड जाएगा। करना चाह रहा हूँ। हाँ इसको कैसर राजा को सुनने से पहले आप मोहम्मद अली मिर्जा को जरूर सुनिएगा। उसने इतना इसको ह्यूमिलेट किया है कैसर राजा को। उसने कहा कि ये 4 लफ्ज पढ़ के आ जाता है, इंग्लिश के 4 लफ्ज क्या बोल लेता है, ये अपने आप को आलिम समझने लग गया है। इसके पास ना पूरी टोटल साइंस की नॉलेज है, ना ही इस्लाम की नॉलेज है। वो वाली क्लिप देखने वाला है, बहुत जबरदस्त वो सही हाँ, वो इंजीनियर मिर्जा के साथ आजकल हाँ वो इनका देखा जरा है, वो देखा है मैंने। बैक एंड फोर्थ चल रहा है, बट चलेंगे इस पे देखते हैं कि इनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। तो नहीं होती। वेस्ट एक प्रॉब्लम इसके अंदर ये है कि अभी तो पाकिस्तान में ये ट्रांसजेंडर्स का ये एक चल रहा है, लेकिन बात यहाँ पे खत्म तो नहीं होती। वेस्ट में तो ऐसे भी वो पाए जाते हैं ख्यालात के कोई इंसान खुद को कर रहा है, दरख्त के तौर पे कर रहा है और बहुत सी चीज़ों के तौर पे कर रहा है। कल वो पाकिस्तान में वो नजरिया आ जाता है जैसे भी आया हुआ है, तो हमारा अगला कदम क्या होगा कि हम उनको इंसानों को एनिमल राइट्स दें, फिर जो खुद को कुत्ते के तौर पे आइडेंटिफाई कर रहा है या बिल्ली के तौर पे आइडेंटिफाई कर रहा है या रीच के तौर पे कर रहा है, क्या फिर हम उनकी अगला हमारा ये स्टेज होगी कि बात करें कि अब उनको राइट्स दें। और फिर इसके सोशल इंप्लीकेशंस हैं। हम कितने टाइम से कह रहे थे कि जब आप मर्दों को इजाजत दे दें कि वो खुद को औरतें डिक्लेयर कर दें सेल्फ परसेप्शन की बेस पे, तो ये मामला जाती नहीं रहता, क्योंकि जाती मामले पे हमें कोई इशू नहीं, अपने घर में जो मर्जी कहें, उनकी प्राइवेट स्पेस है, वी हैव नो राइट टू इंटरवीन। लेकिन पब्लिक स्पेस में उसकी रेमिफिकेशंस हैं, उसके कुछ नतीजे हैं। वो नतीजे ये हैं कि जो असल बायोलॉजिकल औरतें हैं उनके फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स, राइट टू प्राइवेसी, वो सबवर्ट होते हैं। उनके सिविल राइट्स जिसमें राइट टू प्राइवेसी आता है वो सबवर्ट होते हैं। ये कहते थे नहीं ये नहीं हो सकता, हमारी तो ऐसी कोई डिमांड ही नहीं है। आज पंजाब में 6 यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो वुमेन ओनली यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें इनको दाखिला मिल गया है। अब ये कहते हैं कि हम उनकी प्राइवेट स्पेसेस यूज नहीं करेंगे, तो मुझे बताएं कि कभी किसी वुमेन ओनली यूनिवर्सिटी में मर्दों की टॉयलेट बनेगी? नहीं बनेगी ना। तो एक बायोलॉजिकल मर्द जिसने सिर्फ औरत खुद को डिक्लेयर करके वो औरत बना हुआ है, वो किसके वॉशरूम में जाएगा? वो किसके चेंजिंग रूम में जाएगा? फुल बॉडी कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स होती है सिक्योर माहौल में, हमारी बहनों बच्चों की वहाँ पे आपस में उनके खेल कूद होते हैं। 1 मिनट रोकें ये सर मतलब डिस्क्रिमिनेशन भी बाय द वे नहीं कर सकते, क्योंकि औरत ना भी नहीं कर सकती कि मेरे तुम्हारे साथ नहीं खेलना। खुदा का खौफ करो यार, ये इज दैट इवन, ये सिविल है, ये सोशल है? आए दिन खबरें आ रही होती हैं कि किसी ट्रांसजेंडर वुमन ने जो मर्द था जो औरत बन गया, उसने जेल में किसी को असल्ट कर दिया। अच्छा कैसे भाई, मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि ये क्योंकि आप तो काफी टाइम से जो है वो इन चीजों को देख रहे हैं, कि ये खवातीन भी कोई रिपोर्ट होती हैं जो मेल बन जाएं या सिर्फ ये मेल फीमेल बनती हैं? बहुत कम होता है। पाकिस्तान में भी है, पाकिस्तान में भी है। एक खातून ने खुद को मर्द डिक्लेयर करके एक औरत से शादी की हुई है, लेकिन देयर इज लेस्बियनिज्म जिसकी पाकिस्तान के कानून में कोई इजाजत नहीं है। तो ये कहते हैं कि नहीं हम तो ऐसा नहीं कहते, हम तो ऐसा नहीं करना चाहते। तो फिर ये कैसे हमारे सामने इस तरह का केस आ जाता है? या इवन अगर कोई मर्द खुद को औरत डिक्लेयर करके किसी और मर्द से शादी कर ले और बाय लॉ आपने उसको औरत डिक्लेयर कर दिया है, आप उसे रोकेंगे कैसे? यू कैन नॉट स्टॉप दैट। देखें, दे हैव टू मेक अ रैशनल केस। लेकिन हमारा कानून इसकी इजाजत देता है किस चीज की? ये इस तरह अगर कोई अपने आप को, जिसके तो उनके तो एनआईसी के ऊपर अब वो एक्स लिखा हुआ है ना, तो वो शादी की इजाजत दे रहा है किसी मेल को मेल से या फीमेल को फीमेल से? अच्छा, उसमें 2 चीजें हैं। पहली बात है कि जो एक्स लिखा हुआ होता है उसका मतलब ये नहीं कि तीसरी जिन्स है। एक्स के पीछे 5 कैटेगरीज और हैं। यानी एक्स सामने लिखा हुआ है तो नादरा के बैकग्राउंड में लिखा हो सकता है कि ट्रांसजेंडर वुमन है। जब वो ट्रांसजेंडर वुमन है तो वो वुमन डिक्लेयर्ड है ना, फिर ट्रांजिशन करके वो इधर से इधर आ गई है, सो टू स्पीक। अब वो शादी करे तो कानूनी तौर पे आप रोक नहीं सकते उसको। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, इन्हीं नादरा के रूल्स के मुताबिक जो बाय द वे अल्ट्रा वायरस है, लीगल लैंग्वेज में अल्ट्रा वायरस का मतलब कि जो कानून की इंटेंशन है ये उसके बाहर है, क्योंकि कानून जो लेजिस्लेशन है 2018 का एक्ट, उसमें एक्स की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई नहीं लिखा हुआ। ये रूल्स तो अलहदा से बने हैं जो ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर ने बना के नादरा को दिए थे, उसमें एक्स का जिक्र है। अब उसमें स्ट्रक्चर ये बनता है कि एक मर्द है उसने खुद को औरत डिक्लेयर किया और नादरा वाले इसको ना नहीं कर सकते, या कोई औरत है उसने ट्रांसजेंडर उसने अपने आप को कर दिया, एक्स लिखवा लिया। उसके बाद उसके पास चॉइस है कि उसको दोबारा चेंज करा सकता है, सिर्फ एक केस बिल्ड करना होगा, और नादरा वाले ना नहीं कर सकते। तो एक मर्द है उसने एक्स कराया और एक्स कराने के बाद उसने अपने आप को दोबारा से वुमन में ले गया, नादरा वाले ना नहीं कर सकते। तो जो पहला शनाख्ती कार्ड एक्स वाला, दूसरा वुमन वाला, तो वैसे वुमन हो गई, रास्ता तो उन्होंने निकाल दिया ना हम जिस प्रस्ती का। इसलिए मैं कहता हूं कि दे हैव टू मेक ए रैशनल केस फॉर दैट। एक बच्चे की कंसेप्शन होती है तो विद इन फ्यू वीक उसके अंदर 2 सिस्टम्स जो दे के पैदा होता है, वुल्फियन सिस्टम और मुलेरियन सिस्टम। अगर वो मेल है तो वुल्फियन सिस्टम उसका जो बूस्ट होना शुरू हो जाएगा, मुलेरियन सप्रेस होना शुरू हो जाएगा। और लड़की है तो उसका ऑपोजिट होगा, मुलेरियन बूस्ट हो जाएगा, वुल्फियन सप्रेस हो जाएगा। हमें क्लियर पता चल जाता है कि ये लड़का है, ये लड़की है। जो उनके हार्मोन्स हैं, जिनके एस्ट्रोजन्स हैं, उनके वही होंगे। क्रोमोसोम्स जो XX वाले हैं वो लड़की होंगे, जो XY वाले हैं वो लड़के ही होंगे। गैमेट्स सिर्फ 2 ही होते हैं, स्पर्म सेल है और एग है, कोई तीसरा गैमेट नहीं है, और जिन्स की डिटर्मिनेशन इन पे होती है। हम उनसे साइंटिफिकली इंगेज करना चाहते हैं, वो कल्चर पे चले जाते हैं। हम कल्चरली इंगेज करना चाहते हैं, वो रिलीजन में चले जाते हैं। हम रिलीजन पे बात करते हैं तो वो कहते हैं तुम जाहिल आदमी हो। हम कहते हैं यार ये केस तो बनाओ ना, ये तो नहीं करो कि तुम साइंटिफिकली भी हमसे इंगेज ना करो, अपना केस प्रेजेंट ना करो, रिलीजियसली भी ना करो, कल्चरली भी ना करो, और थोड़े से लोगों के लिए एक कानून बना के इस तरह से सोसाइटी के मुंह पे मल दो कि कोई औरत ना कर सके इस चीज पे कि तुम उसके वॉशरूम में जा रहे हो, ना कर सके कि तुम उसके साथ फुल बॉडी कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स खेल सकते हो। तुम इनकार ही नहीं कर सकते, वो माफी चाहता हूं, वो इनकार ही नहीं कर सकती। तो फैशिज्म और किसे कहते हैं? देसी जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि कैसर राजा का सारा जो कंसर्न है, जो वरीड ये है, बंदा मरा जा रहा है, सूखा हो रहा है, वो ये है कि ट्रांसजेंडर फीमेल की बाथरूम में चला जाएगा और उसकी बहन के साथ कुछ कर देगा। अरे जिस बेवकूफ आदमी ने करना है वो वैसे ही चला जाएगा, वो मर्द की सूरत में भी जा सकता है, मर्द औरत बन के चला जाएगा, तो उसमें ये क्या किस तरह से कर लेगा? जो असल इश्यूज हैं, जो कोर इश्यूज हैं ट्रांसजेंडर्स के और दूसरे इनके क्या कहते हैं गेस के, उस पर ये एड्रेस नहीं कर रहा है।
ये हर टाइम बस ये कहता रहेगा, मेरी बहन के बाथरूम में जो जाएगा मैं टांगे टांगे चीर नहीं दूंगा, तो मेरे बहन उसको आप उसको पर्सनल से हटा के लेट्स से प्रिंसिपल पे लेके जाओ, जैसे शाहजी कह रहे थे, लेट्स लुक एट द प्रिंसिपल्स। इसके जी अंदर जो जी प्रिंसिपल है कि एक विमेन स्पेसेस होती है, मेल स्पेसेस होती हैं। विमेन स्पेसेस के अंदर सिर्फ विमेन अलाउ होती हैं। क्यों? क्योंकि नॉट ओनली द थ्रेट ऑफ वायलेंस कि भाई वो कोई उनके साथ वायलेंस हो जाए, एक प्राइवेसी भी होती है कि भाई दे आर प्राइवेट, वो मर्दों के सामने पेशाब नहीं करना चाहती, मर्दों के सामने कुछ वो नहीं करना, और मर्दों के सामने अपने कपड़े नहीं बदलना चाहती, राइट? तो प्राइवेसी भी होती है। देसी जी मैं यहाँ पे काफी से रेस्टोरेंट सब देख रहा हूँ जहाँ पे वो उन्होंने न्यूट्रल दैट्स फाइन, बाथरूम कर दिए हैं। न्यूट्रल बाथरूम कर दिए, तो वो इसी चीज को पूछ रहा था ना कि भाई अगर विमेन का एक स्पेस है तो फिर आपको क्या, अगर आपने इस चीज को एक्सेप्ट करना है तो फिर आपको पूरी नहीं सोसाइटी में आप नहीं विमेन। समझते कि कानून को बेहतर करे, बनिस्बत कानून को स्ट्रांग करने के बजाय लोगों को अवेयर करें कि भाई ये चीजें आप करेंगे तो आपको इतनी सख्त सजा मिलेगी, जैसे नहीं पाकिस्तान नहीं, में वो लेकिन जो मोहम्मद मोहम्मद लेकिन इसमें जो है ना, इसमें बहुत सारे फंडामेंटल इश्यूज हैं। देखो, सबसे पहले तो हम लोगों को समझाने के लिए ये बता दें, ट्रांसजेंडर और यूनक, जिसे हम उर्दू में हिजड़ा बोलते हैं, ये इन दोनों में फर्क है। लोग समझ रहे हैं शायद हम ट्रांस का मतलब वो है, वो नहीं है। एक एक बंदा है जो कि यूनक है, जो कि हिजड़ा जिसे हम बोलते हैं, वो बायोलॉजिकल डिफेक्ट है उसमें, उसमें जेनिटल्स जो है उसके, वो मेल और फीमेल दोनों के वो बायोलॉजिकल डिफेक्ट है। हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे, वो एक बिल्कुल डिफरेंट कैटेगरी है, वो डिस्कस नहीं कर रहे। ट्रांसजेंडर जो है वो बेसिकली कौन होता है? ट्रांसजेंडर वो मेल होता है जो अपने आप को इन हिज माइंड ये कहता है कि आई एम अ वुमन, इन हिज माइंड ओनली। बायोलॉजिकल ही इज अ नहीं, मेरे परफेक्ट ख्याल से वो मेल। ट्रांसजेंडर नहीं होते, जो गे होते हैं ना, जो अपने आप को गे नहीं नहीं डिक्लेयर नहीं नहीं करते नहीं, हैं। मैं वही नहीं आपको आप बता रहा हूँ, ये आप गे पे बहुत से कहाँ लोगों चले में गए हो? कंफ्यूजन है। हाँ, गे गे नहीं इज है। अ होमोसेक्सुअल, इट्स अ एग्जैक्टली, डिफरेंट यहाँ पे कैटेगरी। हाँ, बहुत से क्योंकि लोगों मेरी को हमारी स्पेस पे एक कॉन्सेप्ट नहीं है। डिबेट हुई थी जिसमें वो लड़का हमजा था, डॉक्टर है वो कहता है वो बेसिक प्रैक्टिकली वो मर्द है, मगर वो फील ये करता है कि वो औरत है और वो औरतों ही, अच्छा मैंने उसे कहा कि अगर तुम्हारे सामने कोई बहुत ही खूबसूरत लड़की आ जाए तो तुम फिर भी उसको अट्रैक्ट नहीं करोगे, तुम पे टेम्पटेशन नहीं होगी बकौल इमरान खान वाली? कहता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो मैंने कहा अगर कोई खूबसूरत मर्द आ जाए, लड़का आ जाए, तो कहता है हाँ मैं उसके साथ अट्रैक्ट करता हूँ। तो ये उनकी कोई क्या प्रॉब्लम है? मैं तो प्रॉब्लम नहीं कह रहा हूँ, नहीं पर वो नहीं, तो मोहम्मद प्रॉब्लम नहीं मोहम्मद कहता ना। ये आप गे की बात कर रहे हो। देखो, ये बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक्स हैं सारे। एक यूनक जो व्हाट है अ इनका वर्स्ट वो एक टॉपिक डिफरेंट है। टॉपिक है, ये ट्रांसजेंडर इज अ कंप्लीटली डिफरेंट टॉपिक। ये लिया थॉमस का एक केस हुआ था यूएस में, जो कि बहुत मशहूर केस है, जिससे ये सारी चीज लोगों के सामने आई ब्रेव थी। ब्रेव, एक सेकंड। या राज, आपका कैमरा ऑन है। अगर आप कैमरे के साथ आना चाहते हो, गिव मी अ थम्स अप। अगर कैमरे के बगैर, यू कैन टर्न ऑफ द कैमरा, बट अगर इफ यू वांट टू कम ऑन विद द नियर सर, कैमरा ऑन, तो नियर सर, यू कैन गिव अ थम्स अप। राज, आप बैकग्राउंड में जो बैठे हुए हो। नियर सर। हाँ, हाँ, एक जोक था। एक ट्रेन में कुछ रॉबरीज जो है हमला कर देते हैं। रॉबरी होती है ना ट्रेनों में, हाँ, हाँ, जी जी, लूट हटिया। मार और डाकू टाइप लोग गुंडे घुस हाँ जाते हैं सबको, उसमें मर्द भी रहते हैं औरतें भी रहते हैं। वो ट्रेन में सब वो पूरे उसको ब्लॉक कर देते हैं, रुका देते हैं, बोलते हैं कि जो जो माल है आपके पास सब निकाल के रखिए, हम लूटने आए हैं, ये फला फला। तो उसमें उसको कैप्टन बोलते रहते हैं, वो लीडर रहता, वो रॉबरी में एक मेन जो रहता किरदार। तो उसके साथ उसका जो पार्टनर रहता वो गे रहता। तो अब वो उन्हें बोलता है कैप्टन की सारे मर्द औरतों को छोड़ दो, मर्दों को मार दो। कोई कोई साथ वाला कहता उसके, हम उनको लूट लेंगे, औरतों को भी और उनका माल भी। अरे यार, ये तो आप तो पर्सनल तो अटैक तो कर रहे हैं हम तो, हमारे तो गे बोलते नहीं, तो गे बोलता है, सुनिए ना, गे बोलता है कि नहीं, कैप्टन जो कहेंगे करेंगे, सारे मर्दों को मारो, औरतों को मारो, मर्दों को रहने दो। सही है। चलो ठीक है। तो तो अ, इसके ऊपर ये जो ट्रांसजेंडर वाली जो बात है ना, आई थिंक फंडामेंटली आपको टर्म्स को क्लियर करना पड़ेगा। हाँ, ट्रांसजेंडर है और गे एग्जैक्टली। कौन है, एलजीबीटी का जो स्पेक्ट्रम है उसमें कौन कौन से लोग हैं, आपको ये सारे एजुकेट करना पड़ेगा अपने आप को कि भाई कौन ट्रांस है, कौन ट्रांस वो है, जेंडर फ्लूइड है, कौन नॉन बाइनरी है, बहुत सारे इसमें टर्म्स आते हैं। तो हाँ, वंस यू अंडरस्टैंड ये तो सारे अब टर्म्स तो फिर मेरा आपको ख्याल है बेहतर। हाँ, ट्रांसजेंडर पर्सन जो है ना, वो समवन whose gender identity differs from that typically associated with the sex they were born at the बॉन्ड, birth. एग्जैक्टली श्योर। एग्जैक्टली, बट देन दिस इज द उसका पॉइंट। क्राइटेरिया क्या है? दैट्स जब प्रॉब्लम पता है किस पे हो रही है, आइडेंटिफिकेशन पे। कि अगर इस वक्त यूएस के अंदर अगर एक मर्द है, एंड राइट नाउ बाय इफ ही वांट्स टू डिसाइड टू कॉल हिमसेल्फ अ वुमन फ्रॉम टुमारो,
उसको कुछ शो करने की जरूरत नहीं है, कोई प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, कोई टेस्ट को जाने की जरूरत नहीं है. He can just declare that from tomorrow onwards I'm a woman, and the society is supposed to accept him as a woman because he self declared himself as a woman. इधर प्रॉब्लम आ रही है because now क्या है, और ये लोग इतनी नहीं पावरफुल देसी पोजीशन जी से इसमें पता क्या नहीं प्रॉब्लम कहां है से आ अगर जाते एक हैं नहीं देसी जी कि इसमें क्या प्रॉब्लम है अगर एक बंदा डिक्लेयर करता है कि वो विमेन है और वो विमेन की तरह रहना चाहता है तो हमें उसमें क्या प्रॉब्लम है ये मुझे समझना चाहिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मोहम्मद, मैं बताता हूँ इसमें क्या बताइए प्रॉब्लम उसको इलाज की है. इसमें जरूरत है ना ये पहले. प्रॉब्लम है, नहीं इसमें ये इलाज की जरूरत प्रॉब्लम नहीं है है ना कि मैं बताता हूँ उसमें क्या प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम इसमें बताइए ये प्रॉब्लम है किसी का कि माइक एक खुला हुआ है, बंदा अगर माइक किसी का कोई बात नहीं कर रहा तो अपना माइक रिपीट हो बंद कर वो दो. म्यूट कर दें प्लीज. हाँ हाँ, बिल्कुल. जो बात नहीं इस कर रहा वो म्यूट कर ले. इसमें सॉरी. ये प्रॉब्लम है कि एक बंदा है, वो फर्ज करो कि वो एक स्विमर है. मैं आपको एक स्विमर की मिसाल देता हूँ. लिया थॉमस का बड़ा जबरदस्त केस स्टडी है यूएस में. लिया थॉमस एक स्विमर था जो कि मेल था. वो जब मेल के साथ स्विमिंग करता था तो वो हमेशा टॉप 10 में भी नहीं आता था वो. तो एक दिन उसने बोला कि मैं तो अपने आप को आइडेंटिटी एज अ वुमेन करता हूँ. तो अब वहां की जो अथॉरिटीज है उन्होंने कहा अरे यार इस पे बड़ी डिबेट चली, तो उन्होंने क्या किया कि उसको जो है वो उन्होंने कहा ठीक है ये अपने आप को आइडेंटिटी एज अ वुमेन करता है, उन्होंने एज अ वुमेन उसको डाल दिया. अब हुआ क्या कि पहले वहां पे लोगों को समझ में नहीं आया ये हो क्या रहा है. उसके बाद जब लोगों को, हाँ एग्जैक्टली इसी की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसने क्या किया कि लड़कियों के लॉकर रूम में घुस गया वो. अब वो कह रहा है मैं तो अपने आप को आइडेंटिटी एज अ वुमेन करता हूँ. अब लड़कियों के लॉकर रूम में वो घुस गया, लड़कियों के बाथरूम में वो घुस गया. वो अच्छा इस तरह के और एक दो केसेस भी हुए थे जहाँ पे लड़कियों के साथ गलत हरकतें भी की गई थी. इसने नहीं की अभी थी कैसे और राजा किसी जी और हो ने की इतने थी. बेचारे परेशान है तो अब जो है वो ये हुआ कि वहां की जो टॉप स्विमर थी जो कि टॉप पोजीशन पे आती थी, वो उसको हरा ही नहीं पा रही थी. मतलब वो कह रही थी मैं इस बंदे को कैसे हराऊं, ये उनसे इतनी इतनी लैप्स ज्यादा में जीता था कि वो तो उसने फिर जो है वो कांग्रेस में जाके जो है यूएस कांग्रेस में जाके उसने इस इशू को रेज किया कि जो मैनेजमेंट है वो मेरी हेल्प नहीं कर रही. तो यूएस कांग्रेस में फिर इसकी पूरी डिबेट हुई है और वहां पे इसने इस इशू को उठाया है कि एक मेल को जो है वो फीमेल बना के हमारे साथ स्विमिंग के लिए घुसा दिया गया है. वो हमारा लॉकर रूम यूज कर रहा है, हम सारी लड़कियां अनकंफर्टेबल होती हैं. वो हमारा बाथरूम यूज कर रहा है, वो हमें स्विमिंग में हराता है, लंबे लंबे लैप्सेस के हराता है, जो कि मैं टॉप पे होती थी अब मैं सेकंड नंबर पे भी उससे बहुत पीछे आती हूँ. तो बेसिकली क्या है, अब आप कल को ये बोलो कि क्रिकेट हम सब जानते हैं, उसमें कोई मेल है वो बोले मैं तो वुमेन क्रिकेट खेलूंगा क्योंकि मैं अपने आप को वुमेन समझता हूँ. अब फर्ज करो एक मेल जो है वो वुमेन वुमेन क्रिकेट में आ गया, वो अपने आप नहीं को मैं वुमेन आपका समझता है. मुद्दा समझ गया सर मैं आपसे तो एक भाई सवाल यहाँ रुके सर उसकी तो मेरा एक बॉलिंग कोई सवाल है खेल ही आपसे नहीं सकता नहीं ना. बात सुने एक हाँ सवाल है मेरा जी जी जी. यहाँ पे यूएस में फुटबॉल होता है ना सॉकर ये जो गेम करते हैं उसमें ये काले खेलते हैं अफ्रीकन अमेरिकन जो बहुत ही जानदार और बहुत उनके सामने जो हमारा पाकिस्तानी बंदा है वो तो बहुत ही बेचारा कमजोर और महीन सा लगता है. तो आप अगर वो मुकाबला करते हैं पाकिस्तानी टीम से तो आप उसको जायज जस्टिफाई नहीं करेंगे क्योंकि वो फिजिकली इतने स्ट्रांग होते हैं अफ्रीकन नहीं अमेरिकन लेकिन साढ़े मोहम्मद छह अगर वो छह अगर फुट. वो काला अगर वो काला बंदा और वो पाकिस्तानी बंदा एक ही लॉकर रूम यूज कर रहे हैं, एक ही बाथरूम यूज कर रहे हैं, तो क्या किसी को कोई ऑब्जेक्शन होगा? वो क्या नहीं नहीं मैं पाकिस्तानी अभी बोलेगा गेम ये की मुझे बात करूँ वो कर रहे बाथरूम की बात नहीं कर रहा हैं? सर नहीं आप मैं नहीं बात ये करूँ आपको गेम में ओवरऑल वो देखना ज्यादा पड़ेगा. तगड़ा है. आपको ओवरऑल अब आपको ओवरऑल गेम देखना के अंदर पड़ेगा. भी आपको डिस्टिंक्शन ओवरऑल है. देखना आप पड़ेगा. देखो गेम में भी डिस्टिंक्शन होता है. जैसे बॉक्सिंग कर लो, बॉक्सिंग में लाइट वेट होता है, फेदर वेट होता है, हैवी वेट होता है. हाँ तो आप अपने वेट क्लास के अंदर फाइट करते हो, उसमें भी आपने सेपरेट सेग्रीगेशन की हाँ भी तो है फिर उस क्योंकि तरह से विमेन उसको प्लस सेग्रीगेट कर दो विमेन उस आदमी को भी सेग्रीगेट करे ना जो स्ट्रांग नहीं औरतें तो उसके यही साथ तो उसका मसला मुकाबला हो रहा करवाए. है. देखें अब मोहम्मद, मसला यही हो रहा है ना. आप कह रहे हो उस आदमी को भी सेग्रेट कर दो, वो लोग कह रहे हैं सेग्रेट नहीं करो. हम लोगों ने सेग्रेट नहीं करना. हम लोगों ने क्लेम कर दिया है कि हम लोग औरतें हैं तो हमें औरतों के इलाके के अंदर और हमें सारे वो राइट्स दो जो औरतों को दिया जाता है. हम लोग नहीं तो औरतों, फिर उनका देखिए मेडिकल टेस्ट होगा ना कि वो उनका फिजिकल बॉडी जो हाँ लेकिन मेडिकल वही अब मर्दों वाली मेडिकल है की कि भी नहीं. जरूरत नहीं है ना. अब मसला यह है कि अब इधर जो है अमेरिका में और कनाडा में आप सेल्फ आइडेंटिफाई कर सकते हो. मेडिकल की भी जरूरत नहीं है. आप वो गलत है. पर्सन जो अपने आप को बोले कि मैं कल से मर्द हूं, उसको मेडिकल की भी जरूरत नहीं है, ना तो किसी सर्टिफिकेट की जरूरत है. वो सिर्फ सेल्फ आइडेंटिफाई कर सकता है कि मैं हूं औरत अब से और उसको कोई मेडिकल चेंज करने की जरूरत भी नहीं है. बाय लॉ Can कोई I लॉ say नहीं. I'm an alien from in the USA? अब ये इसका Possible है? एड absurdum फैलेसी पे ये आगे फिर चले जाएगी ना, क्योंकि अगर आपने ये चीज अलाउ कर दी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन के बेस पे, तो फिर अगर बंदा कह रहा है आई सेल्फ आइडेंटिफाई एज अ डॉग, तो फिर आपको उसको डॉग को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. और अगर डॉग ज्यादा अजीब लगता है तो वो तो उससे भी ज्यादा अजीब पे चले जाते हैं. अब 25-year-old person can identify as a 7-year-old. ट्रांसजेंडर, ट्रांस एजिज्म
कई लोग हैं जो अपने आप को ट्रांस एजेस कहते हैं कि भाई मैं हूं तो 25, मैं हूं तो 30 का, लेकिन आई आइडेंटिफाई एज अ 10-year-old. दैट्स एक्चुअली अ थिंग. यही तो मैं कह रहा हूँ. नहीं तो यही फिर तो ये अगर एड्रेसेबल एक इशू है डॉक्टर, ना सर, इस पे तो हाँ तो डिबेट ये, होगी तो नहीं तो सॉल्व हो यही तो जाएगा। डिबेट हो रही है आजकल. यही तो प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिसके बारे में डिबेट की जा रही है. और जो कैसर राजा जब जिसकी बात कर रहा है वो भी तो इसी चीज को उठा के लेके आ रहा है कि भाई तुम कहाँ लाइन ड्रॉ करोगे. एक जगह तुमने अगर अलाउ कर दिया तो फिर दूसरी भी जगह अलाउ करना पड़ेगा, फिर तीसरी भी जगह अलाउ करना पड़ेगा. आप कितना दूर आगे चले जाओगे. डॉग्स को भी आपको राइट्स देना पड़ेगा क्योंकि बंदा अपने आप को डॉग डिक्लेयर कर देगा. ठीक है, मैं डॉग हूँ, भालू हूं मैं, लाइक बेयर हूं. चलो ठीक है, अब ये सेल्फ आइडेंटिफाई एज अ बेयर हो गया. अगर बंदा डिक्लेयर करे आई आइडेंटिफाई एज अ पर्सन हु इज अट्रैक्टेड टू यंग चिल्ड्रन, ये भी एक सेल्फ आइडेंटिफिकेशन है. भाई आई एम अट्रैक्टेड टू यंग चिल्ड्रन, आई आइडेंटिफाई एज दैट पर्सन. फाइन, उसको भी आप सर्टिफाई कर दोगे. बिकॉज आज आप विमेन हेरेसमेंट अलाउ अगर कर दोगे तो कल को आप पीडोफिलिज्म भी अलाउ कर दोगे. आप बोलोगे वो तो बच्चा है. तो बेसिकली जो हाँ, है वो यहाँ आपको, और आप यूएस कांग्रेस की डिबेट्स देखो, यूएस कांग्रेस में बड़ी जबरदस्त डिबेट्स हुई है इसके ऊपर. ये और बहुत बड़ा जो इशू है, ये बहुत ही हाँ कॉम्प्लिकेटेड इशू है. और इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो पड़ा हुआ है ना, क्योंकि एक साइड जो है लेफ्ट लीनिंग जो है वो कहती है भाई आजादी होनी चाहिए, हर एक को आजादी दे दो कि भाई वो जो हाँ करना चाहे कर दो, कोई मसला नहीं है. तुम्हें क्या फर्क पड़ता है अगर वो अपने आप को आइडेंटिफाई. श्योर, बोलने में ये बातें बहुत ईजी लगती हैं, लेकिन जब रियल लाइफ में इसकी इम्प्लीकेशन होती है ना, सोसाइटी पे इसका अफेक्ट पड़ता है. और आई थिंक आई एग्री, राजा ने जो बोला था उसने बहुत अच्छी पॉइंट बोला था. उसने कहा था कि तुम अपने घर में जो तुम्हें करना है करो, तुम्हें कोई मना नहीं करेगा, लेकिन जब तुम लेकिन सोसाइटी में राजा वही चीज करोगे ना, हाँ तो देन उस चीज की इम्प्लीकेशन सोसाइटी के ऊपर आती है और लेकिन फिर वो उसके रूल्स डिफरेंट हो. कैसर राजा को एक और चीज भी देखनी चाहिए जो कि कैसर राजा को नजर नहीं आती. वो ये है कि जो वो कहता है ना, मैं टांग पे टांग रख के चीर दूंगा, इसमें और जो वेस्टर्न सोसाइटीज है उनमें फर्क क्या है. यस, नो डाउट के ये बहुत ही एक, मेरे ख्याल से वायलेंट वायलेंट कमिटमेंट दे रहा है, ये ऊपर एग्जैक्टली रेकमेंड कर रहा इस पे जो है वो कांग्रेस तक में डिबेट हुई है. आप देखो कि ये ऐसा कॉन्सेप्ट है कि मैं तो इसको बिल्कुल भी, इसको बहुत ही रिडिक्यूल करता हूँ इस कॉन्सेप्ट को कि एक मर्द है वो अपने आप को औरत समझता है, वो औरत हो गई. लेकिन अगर पाकिस्तान में या किसी और कंट्री में ये बात भी कोई करता तो उसका मुंह बंद कर दिया जाता. ये बात करने की भी इजाजत नहीं है किसी को. लेकिन यहाँ पे आप देखो कांग्रेस में डिबेट हो रही है इसके ऊपर. इसका मतलब बोलने की आजादी ये होती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच. नो है डाउट उन डेफिनेटली। लोगों को बहुत रिडिक्यूल किया गया. नो एक डाउट जो सेकंड, सेनेटर्स हैं ब्रेव उन्होंने, ब्रेव, ये या मोमो मोमो है इधर, उनका कमेंट है कि ट्रांस जेंडर डिस्फोरिया इज अ रियल इशू. Just because you men do not understand it, it does not mean you get to restrict other people's rights. That is true. Just because you don't. But what about the people who do understand it? क्योंकि ये डिबेट हम लोग थोड़ी कर रहे हैं, ये तो नेशनल लेवल पे डिबेट हो रही है. Okay, एग्जैक्टली वर्ल्ड वाइड साइंटिफिक लाइक साइंस के लेवल पे डिबेट हो रही है कि व्हाट क्वालिफाइज एज अ पर्सन एज बीइंग अ वुमन, what qualifies as a person being a man, what are the how do you define a man, how do you define a woman, how do you define a male, how do you define a female. तो ये हम लोग किसी के राइट्स को रिस्ट्रिक्ट करने के वायलेट बजाय नहीं कर इसके ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि भाई व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस, ये जो अभी चेंजेस आ रही हैं सोसाइटी में उसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं. मेरा ख्याल है ये जैसे हमेशा हर जगह किसी महज़ब माशरे में जब भी इस तरह के कोई इश्यूज आते हैं तो जिस तरह डिबेट हुई है, तो मुझे लगता है कि ये इशू जो है ना लीगली किसी ना किसी तरीके से बाइंड किया जाएगा कि जहाँ पे फिर सर्टन रिस्ट्रिक्शंस होगी कि जी आप अपने घर पे जो मर्जी है, हाँ, लेकिन आप लेकिन फिर ये दुनिया के अंदर या सड़क के ऊपर खड़े होके ये अगर कहना चाहो कि जी मैं डॉग हूँ, ठीक है आप कह दो, लेकिन उसकी बेस पे आप फिर सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा. मेरे ख्याल ठीक में है, ये उस तरफ जाएगा. ये हाँ तो मोमो ये ने अभी एक और इनिशियल है. दूसरे एक सेकंड, मोमो ने एक और कमेंट दिया है. यू कैन जस्ट टेस्ट द concentration of testosterone in the blood. This is the chemical that gives an advantage in physical strength. Yes, testosterone is just one other thing, but आपको मोमो यू हैव टू अंडरस्टैंड जो मेल की एनाटॉमी है ना ओवरऑल इज डिफरेंट देन women. उनकी बोन डेंसिटी डिफरेंट है, उनकी मसल डेंसिटी डिफरेंट है. So it's not एग्जैक्टली only purely testosterone. There's a lot of differences physically between a male's body and a female's body. That's why they वो सेम कैटेगरी में compete नहीं करते क्योंकि एंड या जी आप बोल रहे हैं, आप खत्म हाँ. कर रहे हैं. गो हेड ब्रो. एंड जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन, जो ट्रांस वुमेन हैं वो बेसिकली टेस्टोस्टेरोन अपने लेवल्स जो है वो लो करने के लिए जो है वो चीजें कर रहे हैं. इस तरह भी कर रहे हैं कि वो अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल लो करते हैं कि हम मेल हैं लेकिन हम अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल्स लो करते हैं ताकि हमें लोग वुमेन कंसीडर करें. बट
द थिंग इज अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल लो करने से भी वो फीमेल नहीं बन जाते, वो मेल ही रहते हैं। आप अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल जितने भी कम कर लो, अब वही जो अभी देसी इन्होंने बात की कि आपकी एनाटॉमी, आपकी पावर, आपकी स्ट्रेंथ, ऐसा नहीं है कि आप वुमेन के बराबर हो जाओगे। मैं उसी में स्विमर की आपको बात कह रहा हूँ। वो कह रही है मैं चैंपियन स्विमर हूँ, लेकिन जब मैं अपने हस्बैंड के साथ स्विमिंग करती हूँ, जो कि प्रोफेशनल स्विमर, क्या वो हॉबी भी उसकी स्विमिंग की नहीं है, वो कभी कभी मेरे साथ स्विमिंग करता है और वो मुझे 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स हराता है, एंड आई एम अ प्रोफेशनल स्विमर। ये फर्क है मेल। अब वुमेन और मैन के जो है वो स्पोर्ट्स अलग हैं, वुमेन और मैन की हर चीज अलग है। वो क्यों अलग है? वो किसी रीजन से अलग है। अगर आप ये बोलोगे कि नहीं, कल को मैं क्रिकेट टीम में जाऊंगा क्योंकि मैं तो अपने आप को वुमेन समझता हूँ। अब फर्ज करो शायद आफरीदी जो है वो वुमेन टीम में चला गया, उसकी ना कोई बॉलिंग खेल सकता है, ना कोई उसकी बैटिंग, ना कोई उसके साथ बैटिंग कर सकता है, तो वो तो अकेला ही 2-2 रन बनाएगा और अकेला ही 20-20 विकेट ले रहा होगा। उसकी तो कोई वो तो लड़कियों के हाथ पांव टूटना शुरू हो जाएंगे वहां पे। अच्छा, तो इस सारी डिबेट से सर एक और चीज भी प्रूफ होती है कि ज्यादातर जो मुस्लिम हमसे सवाल करते हैं कि आप अपनी जो मोरालिटी है कहाँ से ड्रॉ करते हैं। तो ये बड़ी एक अच्छी एग्जांपल है, जैसे भी देसी जी ने कहा कि हम जब कोई चीज इशू आता है तो उसको डिबेट करते हैं और कंटिन्यू अपनी मिस्टेक से सीखते हैं। हम नहीं एक स्टोन एज या एक डार्क एजेस की कोई किताब उठा लाएं और उसके उसको उसको वहां से उसका वो बनाएं, उससे कानून ले। तो ये ज्यादा बेहतर है कि सारे जो उसके स्पेशलिस्ट हैं, जो उसके असल जो लोग हैं, उन पे बात डिबेट करें और उस चीज का रिजल्ट ये करें, उसका कोई ना कोई हल निकालें। जी जी, इस पे जी, बड़ी अच्छी हमारे साथ डिबेट हुई है। ज्वाइन आप हुए हैं मैक्स, कांग्रेस एक में सेकंड ब्रेव, या मैक्स ज्वाइन हुए हैं या हुई हैं, आई डोंट नो। मैक्स, आर यू, हेलो, कैन यू हियर मी? मैक्स, क्या हुआ? मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही मैक्स। शायद मैं माइक बंद किया हुआ तब खोला है। Maybe check I your think you are on mute. I think Max, you are on no, mute, no, I guess. he's or she, I don't know. It's on नहीं, unmute. उनके माइक का मसला वो अभी फिक्स कर रहे हैं, तो दोबारा Yeah. आ जाएंगे। Oh, okay, disconnect. Okay. Right. Let me see. He's fixing his mic. Yeah. So I think हाँ, ये तो सॉरी हाँ, go ahead, सॉरी, Shah. मैं यही कह रहा था कि ये मसला इवेंचुअली जो है ना, ये हल हो जाएगा। मतलब इसके ऊपर जिस तरह बाकी तमाम इश्यूज को हमने जो है ना कलेक्टिवली बैठ कर, सोच कर, आर्ग्यू करके, डिस्कशन डेफिनेटली करके जो है इसका कोई नतीजे निकाल लिए, और हमारे पास अब रूल्स रेगुलेशंस है। अब फॉर एग्जांपल आपके पास और इस तरह के बहुत सारे रेगुलेशन जिसको आप शायद ना मान लें, या आपका दिल Max. चाहता होगा यार मैं नहीं Yeah. मानता, लेकिन आपको मानने पड़ते हैं। जैसे आप टैक्स देते हैं, आपको यार थोड़ा टैक्स कम होना चाहिए, लेकिन देयर इज अ रूल कि आप देना पड़ता है। तो मेरा ख्याल है इस तरीके से भी आप जो है ना इस तरह के मसाइल का हल निकाल लेंगे, तो ये मैं नहीं समझता कि कोई डेफिनेटली। बहुत बड़ा इशू है। Welcome, Max. Can you hear me? No, we cannot still hear you. आपको अपने ब्राउजर के अंदर उसको अलाउ करना पड़ेगा। इफ यू आर कमिंग थ्रू स्ट्रीम या क्रोम या समथिंग, जैसे ही आप कनेक्ट करोगे, इट विल आस्क यू परमिशन फॉर द माइक एंड यू हैव टू से एग्जैक्टली। यस, एंड देन द ब्राउजर विल लेट यू यूज द माइक। अच्छा रुस्तम साहब जी, ये देखें, अगर ऐसा नहीं हो सकता कि फॉर एग्जांपल एक बंदा है वो ट्रांसजेंडर है और वो स्विमर है, अब ला मोहल्ला वो प्रैक्टिकली फिजिकली तो मर्द की तरह है, पर वो सोच रहा है कि मैं फीमेल हूँ, फीमेल से मुकाबले करने के चक्कर में है, तो हम उसकी एक थर्ड वो डायमेंशन निकाल देते हैं ना, फोर्थ डायमेंशन निकालते हैं, उसी एक अलग ट्रांसजेंडर की टीम बनाते हैं जो सिर्फ मानते नहीं है ना ट्रांसजेंडर वो, ही के साथ वो करे मुकाबला। मानते हाँ नहीं नहीं, है। मैं इस बात से एग्री करूंगा। देखिए, हमारे पास अभी प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास ज़्यादा मेल और फीमेल ज़्यादा है, और ट्रांसजेंडर्स ये जो अभी शामिल होना शुरू होना, उनकी तादाद बहुत कम है। तो ये डिसएडवांटेज होगा ख़वातीन के लिए, ख़ास तौर पे कि अगर एक मर्द जो है, जिसकी जिसकी साख्त जो है वो मर्दों की तरह, उसकी मसल्स मर्दों की तरह है, वो फिजिकली स्ट्रांग है, कि वो ख़वातीन के साथ जाके मुकाबला करें। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अभी आपने पता नहीं किस गेम की मिसाल दी थी, क्रिकेट की दी थी। मैं आपको हेलो हेलो टेनिस की मिसाल देता हूँ। जो या मर्दों की जो एग्जैक्टली टेनिस की एग्जैक्टली सर्विस होती है, उसकी स्पीड अगर आप कभी हेलो हेलो नोट करें। हेलो एग्जैक्टली हाय, गो अहेड मैक्स, मैक्स, यू आवाज कैन आ मैक्स, हेयर रही है? नाउ। अरे हाँ, अब क्या, गो आवाज आ अहेड। रही है। हाँ, गो अहेड मैक्स। कैसे हो देसी नियो? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाओ। मैं भी बढ़िया। मैं ना आपके चैनल में ना नया हूँ, मेरे को अभी अभी मिला आपका चैनल, तो मेरे को अपनी बात कहने से पहले एक सवाल पूछना है यहाँ पे। आप देसी नियो, आप रिलीजियस हो या एथिस्ट हो? मैं एथियस्ट एग्नोस्टिक, या मैं था मैं भी। मुस्लिम, मैं मुस्लिम था फॉर ऑलमोस्ट लाइक 40 years, एंड देन आफ्टर दैट आई बिकेम नॉन रिलीजियस। तो इस वक्त मैं ओके। बेसिकली नॉन रिलीजियस हूँ। और बाकी यहाँ पे कोई भी रिलीजियस है या सब एथिस्ट हैं? आई थिंक इस वक्त तो कोई भी रिलीजियस नहीं है। आई थिंक मैं ब्रेव भी, अल्हम्दुलिल्लाह ब्रेव, मुसलमान हूँ। हाँ, ब्रेव मुसलमान है। हाँ, तो मैं भी मुसलमान हूँ। मैं एथिस्ट हूँ और मैं ऐसे चैनल्स पे जाके डिबेट कर रहा हूँ आजकल जो रिलीजियस व्यूज़ रखते हैं, और मेरा बेसिकली बिगेस्ट आर्ग्यूमेंट
ये है कि भगवान नहीं है, इसका बिगेस्ट आर्गुमेंट ये है कि अगर भगवान होता तो अर्थक्वेक या सुनामी नहीं होते। अच्छा मैक्स साहब, आप मुझे लगता है कि आप हमारा टॉपिक नहीं नहीं, एक बिल्कुल भी आपने सेकंड, दिस इज समझा गुड। ट्रांसजेंडर को एक सेकंड पिन अप करते हैं, आई थिंक वो लेके आए टॉपिक, सो दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी। लेट्स से आप कह रहे हो कि अगर भगवान होता तो अर्थक्वेक एंड सुनामी नहीं होती। रुस्तम रुस्तम Yep. रुस्तम, आई एम अबाउट टू वेयर अ कैप। Go ahead. मुझे पता था। अब पहले आप अपनी जरा टोपी बदल लो, मैं इतनी देर में मैक्स को कहता हूँ जब तक वो वापस आते इसका इन्होंने टोपी जो है ना जेब में रखी होती है, जहां मौका लगता है पहन लेते हैं, इन पे कोई भरोसा नहीं कर सकता। ये अभी अरे देखिए, यार अभी देखिएगा। मत करो यार देसी नियो, वो आप बिल्कुल ही चेंज हो जाते हो भाई। नहीं 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 नहीं, ठीक है। वो इसलिए कि मैक्स का जो सवाल है वो हम उसके डिसएडवांटेज मैक्स को इस वक्त ये है कि हम सारे इस वक्त जो है ना एथियस्ट हैं, हाँ, तो तो मैं हम ऑलरेडी जो दूसरी कि मान साइड चुके हैं, तो वी नीड समवन रुस्तम शाह जी, मैं बताऊं, आप और देसी न्यू कहीं जा रहे होंगे ना, और आप ये बिलीव कर रहे होंगे कि देसी न्यू आपको बचा लेंगे, इन्होंने टोपी पहन के पतली गली से निकल जाना है और सारी टोपियां आपको पहना मुझे इस तरह की कोई गलतफहमी बिल्कुल नहीं है, आई नो दैट। तो मैं इससे आगे आगे भाग रहा हूँ, मैं इससे मैं ज्यादा नजर आ रहा है मेरा अवतार। बट देसी नो, he's आप मैक्स आपका आप हिंदू हो या हिंदू मतलब हिंदू फॉर्मर हिंदू हो? आपने गलत टोपी पहन ली देसी नो, आपने गलत टोपी पहन ली। नहीं वो हिंदू, चलो ये वाली भी चलेगी क्योंकि गॉड पे भी चल बिलीवर जाएगा। और नॉन बिलीवर का। तो देखिए मैक्स, आपका जो क्लेम है ना कि भाई अगर गॉड है, लेट्स जस्ट से गॉड है, तो सुनामी और वो नहीं हो सकेगी। व्हाई डू यू थिंक कि गॉड होने की वजह से सुनामी और वो नहीं आएगी? व्हाई? हाँ ठीक है, तो बेसिकली क्या है, ये क्रिएशन गॉड ने बनाई है, ठीक है, प्लैनेट अर्थ गॉड ने बनाया है। यप अब उसके अंदर ये फॉल्ट है अर्थक्वेक, जिससे इंसान मर रहा है, ठीक है। ओके अगर ये फिक्स कर दे तो इंसान नहीं मरेगा। तो ओके लेट्स से मैं एक कार बनाता हूँ, उसकी क्लच प्लेट काम नहीं कर रही है, तो ये मेरी ओके रिस्पॉन्सिबिलिटी है ठीक करना, ठीक है। ओके, ऐसे ही गॉड की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अपने प्लैनेट को ठीक कर। ठीक है तो ओके। ये मेरा बेसिकली लॉजिक है, और मैं अर्थक्वेक पे इसलिए रुकता हूँ क्योंकि मान लो मर्डर होता है, ठीक है, तो वो इंसान की फ्री विल से होता है, इंसान को भगवान ने बोला फ्री विल दी है। राइट, तो इस लॉजिक पे मैं कभी भी भगवान को डिस्प्रूव नहीं कर सकता, क्योंकि वो बोलते थे फ्री विल है। ठीक बट ठीक। अर्थक्वेक में कोई फ्री विल का लिंक ही नहीं है। तो ये बताओ, अगर भगवान होता तो अर्थक्वेक को बनाया क्यों, और चलो बना भी दिया तो फिक्स क्यों नहीं कर रहा है वो? ओके, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। अब मुझे ये बताओ कि अगर अर्थक्वेक, अगर गॉड हो है, ठीक है, उसने एक अर्थ बनाया है, उसमें एक सिस्टम सेटअप किया है, सिस्टम ऑफ नेचर, जिसके जरिए वो अर्थ को रेगुलेट करता है, ठीक है। क्योंकि मैं अगर फर्ज करो अब एक प्लेनेट बनाता हूँ, तो उसमें मैंने रेगुलेशन डालनी है कि भाई मैंने अपनी उस प्लेनेट के अंदर किस तरह मेंटेन करना है, लोगों को, उनकी लाइफ को किस तरह मेंटेन करना है। तो उसके अंदर मैंने सिस्टम्स एक सेटअप करके ऑटो पायलट पे डाल दिए, और वो ठीक है। ऑटो पायलट ये है कि टेक्टोनिक प्लेट्स मैंने सेटअप कर दिया है और नीचे लावा है, और मैंने सेट करके उनके लॉज ऑफ फिजिक्स के मुताबिक उनको लेट गो कर दिया कि वो अब नाउ वो जब भी टेक्टोनिक प्लेट्स हिलेंगे, अर्थक्वेक आएगी, उसके जरिए, अर्थक्वेक्स के जरिए लोगों पे भी अफेक्ट होगा, जानवरों पे भी, माउंटेन्स पे भी। एंड ये मेरा एक सिस्टम है टू रेगुलेट द अर्थ। तो इसमें ठीक है। फॉल्ट क्या है? क्योंकि आप जो तो फॉल्ट क्लच का दे रहे हो ना, क्लच, दैट इज एक्चुअली अ प्रॉब्लम विद द कार, कि म्हणजे दैट इज समथिंग दैट अ नॉर्मल कार शुड नॉट डू। अब उसका क्लच खराब हो गया, दैट इज अ फॉल्ट विद द कार। लेकिन टेक्टोनिक प्लेट्स को मूव होना और अर्थक्वेक आना इज नॉट अ फॉल्ट, इट्स एक्चुअली पार्ट ऑफ द सिस्टम दैट आई हैव क्रिएटेड एज अ गॉड। ठीक है, तो अब ये बताओ, अगर ये टेक्टोनिक गॉड जो है टेक्टोनिक प्लेट्स को फिक्स कर दे, उसको मूव ना होने दे, So ठीक first है, of all, why would he fix something that's not broken? Because आप assume कर रहे हो कि tectonic plates move करना broken है. There's something wrong with it. Why do you assume it's उसका something रीजन wrong with ये है it? क्योंकि हम अर्थक्वेक में मर जाते हैं, ये रीजन है। Okay, मरना, why is मरना wrong? मरना रॉन्ग नहीं है, बट गॉड की वजह से मर रहे हैं हम, अपनी वजह से नहीं मर रहे। मान लो एक्सीडेंट होता है, हम तो या तो मेरी गलती है, सामने वाले की गलती है, उसमें मैं गॉड को ब्लेम नहीं कर सकता, ठीक है। बट अगर प्लैनेट गॉड ने बनाया है और वो देख रहा है इतने सालों से, कई हजार करोड़ सालों से अर्थक्वेक आ रहे हैं, जानवर मर रहे हैं, इंसान मर रहे हैं, तो वो फिक्स क्यों नहीं कर रहा उसको? या तो वो फिक्स कर दे, और अगर उसको लगता है अर्थक्वेक जरूरी है तो कोई अलार्म सिस्टम तो बता दे, कोई अलार्म सिस्टम डाल दे कि 1 साल पहले, 6 महीने पहले यहाँ अर्थक्वेक आने वाला है, एक अलार्म बज जाए, ताकि इंसान, उसकी क्रिएशन डिस्ट्रॉय ना हो, इंसान ना मरे भगवान की लेकिन वजह से। लेकिन व्हाट इफ जो ये अर्थक्वेक, आप उसको कह रहे हो कि ये फॉल्ट है,
सी राइट अवे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये शो नहीं किया ना कि ये फॉल्ट है। आप कह मैंने रहे हो किया कि तो किस बेस पे ये फॉल्ट कहलाता है? आई डोंट हम मर अंडरस्टैंड। रहे हैं, लोग मरना नहीं चाहते। मरना फॉल्ट कैसे है? देखिए मेरी क्रिएशन है, फर्ज करो मैं आप जैसे आपने कोई क्रिएट किया, लेट्स से पेंटिंग है, यू आर अ पेंटर, आपने 4 पेंटिंग्स बनाई है, ठीक है, दैट्स योर पेंटिंग। और मैं अगर चाहूं तो मैं एक पेंटिंग को पकड़ के फाड़ दूं, that's my painting, I can do whatever because I'm the creator of that painting, I have full rights on that painting, right? So ठीक है। अगर आप गॉड को कह रहे हो कि वो हमारा क्रिएटर है, right? So doesn't he have right to kill us or not kill us depending on it? He doesn't चलो have to ठीक है, justify it, right? लेट्स से कि गॉड की अपनी मर्जी है कि उसने प्लैनेट बनाया, उसने इंसान बनाया है, तो वो अर्थ को एक डाल के हमें मार भी सकता है कि उसकी क्रिएशन है ना, राइट? Yeah. तो बेसिकली अगर ये गॉड ने किया है तो गॉड इज इवल, ही इज अ मास मर्डरर और हमें Why? उसको वर्शिप नहीं करना चाहिए। Why he's a man? भाई डेथ तो नेचुरल कंडीशन के बेस पे आ रही है ना आपको, तो क्योंकि नेचर एक नेचर गॉड नहीं आपको बनाया डेथ है, दे रही है और गॉड ने एक सिस्टम बना दिया है, राइट? एक सिस्टम बना नेचर दिया। गॉड नहीं तो बनाया है। हाँ, तो अगर गॉड ने नेचर बनाया ना, उसने एक सिस्टमैटिक तरीके से रेगुलेट करने के लिए बनाया। अब आप मुझे बताओ कि जब प्लेनेट के ऊपर फार्मिंग करते हो, राइट? आप काटते हो ना, फसल काटते हो, बिल्कुल राइट? बिल्कुल। आप बोलो भाई नहीं, फसल नहीं काटनी चाहिए, भाई प्लांट को आप क्यों मार रहे हो? भाई आपने ग्रो किया फॉर अ सर्टेन पर्पस और एक सिस्टम बनाया है कि वो ग्रोज टू दिस नहीं, प्लांट को हम इसलिए मार रहे हैं ताकि हम उसको खा सके और जी सके सर्वाइवल के लिए। ठीक, हमारा हमारा बेनिफिट हो रहा है प्लांट्स को काट के, ठीक है, बट गॉड को क्या बेनिफिट हो रहा है हमें मास मर्डर करके? उसको बेनिफिट नहीं है, इट्स अ सिस्टम। वो आपको मास मर्डर नहीं कर रहा, उसने एक सिस्टम क्रिएट किया है रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ, लॉज ऑफ चलो नेचर। उसने सिस्टम क्रिएट किया है, कैन आई ऐड क्या समथिंग क्या स्मॉल वो थिंग? आप उसका क्या भी वो जवाब दे चेंज दीजिएगा, क्या वो उसका भी जवाब दे चेंज दे नहीं कर देसी सकता क्या इस सिस्टम को? उसके पास पावर नहीं है कि वो इस सिस्टम को चेंज कर दे, टेक्टोनिक प्लेट्स को फिक्स कर दे और कोई नहीं मरेगा, उसमें किसका नुकसान है? ओके, तो अब कोई भी नहीं मर रहा एंड सारे लोग जिंदा है, पूरा वर्ल्ड भर गया लोगों से, क्या नहीं नहीं करोगे? नहीं, अर्थक्वेक से नहीं मर रहा कोई, नेचुरल लाइफ जी ली और मर गए, कोई बात नहीं, चले रुस्तम से ठीक है। पूछते हैं, गो अहेड। हाँ, मैं ये इसका सवाल आपसे कहना चाह रहा हूँ कि ठीक है, आप गॉड हो देसी नहीं और आपने एक वो बना दिया, ठीक है। मैं से कहना चाहता हूँ कि ठीक है, अगर लोग उस मर रहे हैं उस सिस्टम के थ्रू, तो वो गॉड ये कह रहा है कि ठीक है, जो लोग इस सिस्टम जो मैंने बनाया अगर उसकी जद में आके मर जाते हैं तो मैं उनको अपग्रेड कर दूंगा, मैं उनको जन्नत में भेज दूंगा, वो उससे भी ज्यादा बेहतर जिंदगी गुजारेंगे, तो फिर तो उनका नुकसान नहीं होगा। तो फिर एक काम करे ना, सबको मार दे और सबको जन्नत दे दे, खत्म कर बात। वो देसी नहीं दे देगा उसको। अच्छा नहीं, रुके, मैं आपका इसका जो जवाब देता क्वेश्चन हूँ। है वो ये है कि जी देखिए, आप मुसलमान आपको बहुत आराम से डिबंक कर देंगे। उसकी वजह ये है, वो ये कहेंगे कि अल्लाह ताला ने जब आपको बनाया ना, खल्क किया और प्लेट्स बनाई, तो उसने क्या कहते हैं आपको अकल दी है। आप अपने अकल से उस जगह पे कंस्ट्रक्शन ना करें। यूएसए में आप देखें जो प्रॉपर्टी है कैलिफोर्निया साइड की, बहुत महंगी है। उसकी वजह है कि वहाँ हाई राइजर नहीं बनाने दिए जाते, ताकि अर्थ के आएंगे। जापान में जो है गत्ते और लकड़ी के मकान बनाए जाते हैं, ताकि वो वही कहते हैं ना कि आपको अकल भी दी थी, आप क्यों उस एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे फाल्ट लैंड्स हैं, आप वहाँ पे ना बैठे, नहीं, वहाँ बट दूसरी हमें जगह पता जाकर कैसे रहें। चलेगा अर्थक्वेक कहाँ आने वाला है? ये अकल कैसे दी है पता ना चलेगा? आपको, तुम अभी हमें बता पता दो। चल गया ना कि चले टाइटैनिक नहीं प्लेट्स नहीं, कहाँ तुम पे। बताओ। ये फिर लेकिन कहेंगे कि उस जमाने का क्या किया जाए जिस वक्त अकल नहीं थी अर्थक्वेक्स के बारे में? नहीं, मैं व्हाट पूछ अबाउट रहा हूँ, दोस दैट टाइम? अर्थक्वेक आप अकल से गुड कैसे डिटेक्ट क्वेश्चन। कर सकते हो? अर्थक्वेक आप अकल से कैसे डिटेक्ट कर चले सकते हो, इसका मुझे एक ये और बता दो। दूसरा एंगल से मैं देता हूँ। इस्लामिक थियोलॉजी के अंदर इसका तो आंसर है। आई थिंक हिंदू फिलोसफी में नहीं हो सकता कोई और आंसर हो, तो मैं इस्लामिक फिलोसफी में इसका आंसर दे सकता हूँ। इस्लामिक फिलोसफी में अगर आप थियोलॉजी में, फिलोसफी बोल रहा हूँ, एक कॉन्सेप्ट है। वो ये कॉन्सेप्ट है कि अल्लाह ताला ने इंसानों को, उन इंसानों की रूहों को क्रिएट किया, राइट? और अल्लाह ताला ने इस प्लेनेट की जिम्मेदारी सबसे पहले ऑफर की पहाड़ों को। पहाड़ ने कहा कि इट्स टू मच, वी कैन नॉट हैंडल इट। फिर दूसरी क्रिएशंस को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी और सब क्रिएशंस ने मना कर दिया एक्सेप्ट फॉर ह्यूमंस। जो रूह थी, इंसानों की रूह, उन्होंने बोला कि हमारे पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दो इस प्लेनेट को टेक केयर करने की। तो गॉड ने उनसे पूछा कि मैं तुम्हें टेस्ट करूंगा, और लेकिन उस टेस्ट के बदले में अगर तुम टेस्ट में सक्सेसफुल हो गए तो तुम्हें मैं जन्नत दूंगा, अगर उस टेस्ट में फेल हुए तो तुम्हें मैं दोजख दूंगा। ये टेस्ट है।
Do चलो you accept the test? अब नहीं तो नहीं नहीं according बिल्कुल नहीं 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 अच्छा according to the Muslim theology, हम लोगों ने as all humans ने accept किया था इस ऑफर को जो हमारे अल्लाह ने हमें दिया था before our creation. हमें ये ऑफर किया गया था कि we will test you in this world in the way he feels best. तो हम लोगों ने ऑफर एक्सेप्ट किया था. अब उसके बाद अल्लाह ताला ने हमारी मेमोरी वाइप अप कर दी और फिर हमें दुनिया में भेजा. और दुनिया में हमारे पास जो भी डिफिकल्टी आती है जैसे अर्थक्वेक्स, जैसे डिजीज या समथिंग, इट इज ऑल पार्ट ऑफ दैट टेस्ट जो अल्लाह ताला हमसे ले रहा है. एंड बिकॉज ऑफ दैट टेस्ट ही इज गोना गिव अस जन्नत और दोजख. और उस टेस्ट को हम लोगों ने खुद विलिंगली एक्सेप्ट किया था, इसलिए इट्स जस्टिफाइड टू गिव अस द टेस्ट बिकॉज उसने हमसे अप्रूवल ले लिया था पहले. अगर हम लोगों ठीक ने है अब अप्रूवल नहीं मेरा दिया होता हमें ये टेस्ट नहीं देता. तो ये अर्थक्वेक ठीक जो है, डेथ बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक, इज पार्ट ऑफ दैट टेस्ट. ठीक है अब मेरा सवाल ये है भगवान ने हमें दी रिस्पॉन्सिबिलिटी अर्थ अर्थ की ठीक है बट अर्थक्वेक तो नेचुरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिजास्टर बीइंग है इनसाइड द अर्थ, ये अच्छा चलो टेस्ट ठीक है लेने की, टेस्ट समझ लेने गया की समझ गया रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ खुद दी थी. तो भगवान ने बोला ऐसी लाइफ है ऐसा प्लेनेट है क्या तुम्हें ये जिम्मेदारी लेनी है हाँ या ना हमने बोला हाँ और फिर उसने हमारी मेमोरी वाइप कर दी और हमें अर्थ पे भेज दिया अब ये बताओ मेमोरी क्यों वाइप करी क्योंकि मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं कि मैंने हाँ बोला मेरे को लाइफ चाहिए अर्थ पे ये तो मैंने बोला नहीं तो मेमोरी क्यों वाइप करी मेमोरी इसलिए मेमोरी वाइप क्योंकि इसका आंसर नहीं है, क्योंकि मेमोरी वाइप करना वो अल्लाह की मर्जी थी, बिकॉज दैट्स हिज प्लान. तो वो जो उसने इसलिए दुनिया के लिए प्लान बनाया उसके अंदर ही डिसाइडेड टू वाइप द मेमोरी. सो दिस हाँ इज तो द इसीलिए डिसीजन इसीलिए ऑफ द कहता हूँ क्रिएटर. ये तो ये डिसीजन ऑफ वाइप द क्रिएटर है. आई टेल यू व्हाट इन गॉड ने इंसान को नहीं बनाया है इंसान ने भगवान की कहानियां बनाई हैं वो तो नो इसीलिए नो नो इंसान ने लेट मी कंप्लीट अरे नॉट यार नॉट कम ऑन अकॉर्डिंग टू द मुस्लिम थियोलॉजी दो. नॉट या लेट मी कंप्लीट इंसान ने गॉड की फेक कहानियां बनाई हैं जैसे सांता क्लॉज इंसान ने बनाया वैसे गॉड बनाया अब इंसान को ये जरूरी था बोलना कि भगवान ने हमारी मेमोरी वाइप कर दी ठीक है अगर वो ये नहीं बोलेंगे तो सब बोलेंगे हमें तो याद नहीं ऐसा कुछ पूछा था मेरे को कोई कुरान में बाइबल में कहीं पे भी मुझे ये दिखा दो कि मेमोरी वाइप करने का क्या रीज़न था और अगर अगर कोई रीज़न नहीं था तो हाउ शुड आई बिलीव कि ऐसा हुआ था मतलब किस बेसिस पे क्योंकि एक किताब में लिखा है और अगर किताब में लिखा है इसलिए वो हुआ था तो फिर तो हैरी पॉटर भी सच हो गया क्योंकि हैरी पॉटर किताब में लिखा है वाई शुड आई बिलीव कुरान में जो लिखा है वो सही है क्योंकि लॉजिकल सेंस ही नहीं हमारी मेमोरी वाइप कर दे इसका भाई पॉइंट जब क्या है हैरी पॉटर सच है आपको इस पे गलत फहमी नहीं होनी चाहिए. मैं हैरी पॉटर को सच मानता हूँ. देखो मैं तो फिर तो स्पाइडरमैन भी सच हो गया क्योंकि उसकी नहीं कॉमिक्स आ नहीं गई देखें जो हाँ, कुरान है ब्रेव वो वर्ड ब्रेव ऑफ नहीं, गॉड हैरी वो है पॉटर सच और है. हैरी स्पाइडरमैन मिरेकल को पॉटर बुक है. मानता है. ब्रेव स्पाइडरमैन को सच मानता है. डेफिनेटली क्यों नहीं हो सकता स्पाइडरमैन, इट्स और पॉसिबल. बैटमैन को भी सच माने, मैं बैटमैन को सच मानता हूँ. बट देखें आपने मैक्स जो आपने आइडिया दिया ना कि भाई इंसानों ने गॉड क्रिएट किया और उसने ये वो, सी ये एक पॉसिबल थ्योरी है, राइट. एक ये हमारी पॉसिबल थ्योरी है कि गॉड ने क्रिएट किया, उसने हमारा मेमोरी वाइप आउट की. तो दे आर टू डिफरेंट थ्योरी. आप एक थ्योरी को एक्सेप्ट करो, दूसरे लोग दूसरी को करते हैं बिकॉज दे आर कन्विंस्ड विद द अदर आंसर, यू आर कन्विंस्ड विद दिस आंसर. सो इट्स जस्ट अ डिफरेंट वे ऑफ इंटरप्रिटिंग द सेम डाटा. डाटा सेट क्या है हमारे पास? वी एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड, राइट. ये एक डाटा है. अब उसको आप जिस तरह इंटरप्रेट करो कि भाई इंसानों ने गॉड को क्रिएट किया और उसने ये किया, ये एक प्लॉजिबल आंसर है. आप दे सकते हो, दिस इज वन ऑफ द आंसर दैट यू कैन प्रोवाइड. बट देयर इज अनदर प्लॉजिबल आंसर कि मे बी देयर इज अ क्रिएटर जिसने हमें बनाया, जिसने हमें बिफोर आवर क्रिएशन हमसे क्वेश्चन किया और हम लोगों ने एक्सेप्ट किया ये चैलेंज और फिर उसने हमें दुनिया में रखा. दैट इज ऑल्सो अ प्लॉजिबल चलो आंसर. आई So they are कंसिडर just two plausible answers. Now, what is the symmetry breaker between the two answers? चलो आई टेल यू one is a claim या and एग्जैक्टली the other वन one इज अ फेथ वन इज अ फेथ ओके सो लिसन अगर मेरा बेटा मुझसे पूछता है कि ये गाड़ी का इंजन कैसे चलता है ठीक है अगर मुझे नहीं पता ना तो मैं बोलूँगा मुझे नहीं पता ये कैसे चलता है बट अगर पता बट मैं ये नहीं बोलूँगा उसको कि ये इंजन है भगवान ने बनाया है ठीक है क्योंकि फिर वो पूछेगा भगवान कैसे चलाता है इस इंजन को तो मेरे को साबित करना पड़ेगा उसको और अगर मैं साबित नहीं कर पाता उसको तो वो इस चीज़ में नहीं मानेगा कि ये भगवान इंजन चलाता है कार का ठीक है सिमिलरली अगर तुम लोग कह रहे हो कि ये अर्थ और प्लैनेट और यूनिवर्स सब भगवान ने बनाया है तो तुम साबित करो मतलब ये एविडेंस दे दो
कि सच में अर्थ बनाया, एविडेंस क्या है भगवान का, तब मैं मान भी देखें लूँ। मैं बताता हूँ, रुके रुके आपका जवाब आ गया, सवाल आ गया। नहीं नहीं कुरान में लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला ने जमीन को 6 दिन में बनाया। नहीं, वो डिफरेंट एंगल पे जा रहे हो आप। अगर ये गाड़ी का एग्जांपल ले रहे हैं ना, अगर इसी को यूज किया जाए ना, आप कह रहे हो आपका बच्चा कोई छोटा सा बच्चा है 1-2 साल का, वो कहे कि गाड़ी किस तरह चलती है, तो आप बोलोगे उसके इंजन से, ठीक है। आप वो अगर यही एग्जाम्पल आपका लिया जाए, यही तरह इसी तरह इंसान के साथ भी है। देखो, इंसान को अल्लाह ताला ने, अब आप 2 साल के बच्चे को आप जब पूछता है कि गाड़ी कैसे चलती है, आप उसे ये थोड़ी बोलते हो कि एयर इज इनटेक से कार्बोरेटर से गुजरती है, फिल्टर के थ्रू जाके उसके जो केमिकल कंपोजिशन है, उसकी केमिकल रिएक्शन होता है जिसकी वजह से पिस्टन ऊपर जाता है, कंप्रेशन रेशियो 2.5 होता है उसके। आप ये सारी चीजें नहीं उसे समझाते, बिकॉज उसको समझ ही नहीं आएगी ये सारी चीजें, राइट। तो उसके लिए आप क्या करते हो, बच्चे को क्या बोलते हो, इंजन इसलिए चलता है कि जब गैस का पैडल को पैर दबाओ तो उससे गाड़ी आगे चलती है। तो that is enough for that kid because he doesn't have the mental capacity to understand the rest of the information. इसी तरह हमारे गॉड ने जो हमें बनाया है इस दुनिया में, उसको पता है कि इंसान की जो इंटेलेक्ट है कैन नॉट अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटी, जो गॉड का प्लान का पूरा बड़ा जो प्लान है कि टेक्टोनिक प्लेट्स क्यों है, लाइफ की पूरी क्रिएशन कैसी है, हाउ ईच स्पीशीज आर इंटरेक्टिंग विद, ये बहुत बड़ा प्लान है। इंसान की लिमिटेड कैपेसिटी में ये चीज समझ नहीं आ सकती। तो गॉड जिसको हम लोग गॉड मानते हैं, उसको तो हम लोग ऑल नोइंग मानते हैं, दैट ही फिजिकली नोज ऑल पॉसिबल आउटकम्स एंड ही नोज द परफेक्ट आउटकम्स ऑफ एवरीथिंग। सो जस्ट बिकॉज Max, you as a person do not understand the wisdom of God doesn't mean कि वो something is wrong with it. The reason चलो आपको उस मेरा चीज एक में सवाल wrong है, नजर आ रहा है is because you're limited in your understanding of those things. चलो You know? मेरा एक सवाल है। मैंने अपना बेस्ट आर्गुमेंट दिया कि भगवान नहीं है, मेरे हिसाब से इस वजह से नहीं क्योंकि अर्थक्वेक आता है, ठीक है। अब आप अपना बेस्ट आर्गुमेंट दो कि भगवान है। अभी तक मेरे को भगवान का कोई बेस्ट आर्गुमेंट या बेस्ट प्रूफ आर्ग्यूमेंट नहीं मेरा, मिला। फिर मेरा सिंपल बेस्ट आर्ग्यूमेंट ये होगा कि something cannot come from nothing, right? Contingency, everything is contingent about something, and something has to stop at a point which is a non-contingent point. Okay, ये अगर तो आप, assumption है ना। नहीं assumption नहीं है, आप मुझे बताओ इस assumption के अंदर, इसके काउंटर में आपके पास कोई और है हाँ है claim? ना, मेरे पास है Is there बेसिकली। that it is non-contingent that you can think of? So I'll tell you what, 2 points. First point कि अगर something cannot come from nothing, then where did God come from? Okay. Second point, if you say God was eternal, he came from nothing, ठीक है, तो I'll say universe came from nothing, universe isn't eternal. So कौन हम में से झूठ बोल रहा है? हम में से एक बंदा झूठ बोल रहा है। आप बोल रहे हो गॉड अनक्रिएटेड है, इटर्नल है, उसको कभी बनानी हमेशा से था। मैं कह रहा हूँ यूनिवर्स हमेशा से था। तो हम में से कौन झूठ बोल रहा है और उसको साबित कैसे किया जाएगा? ठीक है, तो अगर आप यूनिवर्स हमेशा से था, तो हाउ ओल्ड इज द यूनिवर्स? हमेशा से था, इनफाइनाइट। राइट, बट हमारे यूनिवर्स की जो हमारे पास एविडेंस है, दैट्स ओनली फॉर 13.5 बिलियन इयर्स, राइट? दैट इज एन एक्सप्लेनेशन। जो बिग बैंग है, दैट इज नॉट अ प्रूफ, दैट इज एन Okay, एक्सप्लेनेशन। so एंड बिग बैंग, that's the only बिग, explanation we have. Do you have any other explanation of नो our आई डोंट हैव, universe? आई थिंक, So आई okay, थिंक, so let's या, let's look at it this way. The only explanation you have about our universe is the Big Bang, and that is the starting point for our universe. Now, बट इट्स something नॉट that प्रूवन, इट्स नॉट प्रूवन ट्रू। no, but that's the only explanation you have. या, I'm just एक्सप्लेनेशन, comparing या, यप, two ideas, you know. यप, So यप, that's the only explanation you have. So your ओके, explanation is that it started 13.7 whatever billion years ago, right? राइट, 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 Now, something that starts has to be contingent. It cannot be a non-contingent entity just start hoti hai, because something that begins to exist has to ठीक है, be contingent. So ठीक agar है, it is a contingent entity, it cannot be a non-contingent entity. Non-contingent is the only thing that can be forever. Agar universe start hui hai, it cannot be forever. It's a ठीक है, simple ठीक है, ठीक है, logical गॉट योर पॉइंट, गॉट योर चलो पॉइंट, मैं गॉट योर। मैक्स की टीम में आता हूँ नहीं, थोड़ी नहीं, देर नहीं, के लिए। नहीं, आप नहीं, नहीं नहीं, नहीं नहीं, ब्रेव, रुको ब्रेव, रुको रुको. गिव, लेट मी So टॉक विद so नियो, now नहीं, एक्चुअली मैक्स जो कंटिजेंसी आपने जो बिग बैंग का बोला ना, आई थिंक आई हैव अ डिफरेंट आर्गुमेंट। कंटिजेंसी ना, आर्गुमेंट वेट, के वेट, ऊपर वेट, अगर आपका कोई आर्गुमेंट है तो आप वो आर्गुमेंट दो। ना, देसी, आई वांट टू लाइक yeah, sure. कंटिन्यू दिस तो कन्वर्सेशन। contingency argument के बेस के ऊपर
because the universe is contingent, because it started at what point, right? It cannot Right. it cannot be in non-contingent. So there Got it. has to be an item or something that was non-contingent to start the chain of contingency. And Okay. that item that was non-contingent, that means that has ever always been, is the being that created everything. ओके, And सो अब that is मेरा the एक being सवाल है that we call God. मेरा एक सवाल है, ठीक है? हम्म। मैं कह रहा हूँ जो क्रिएटर है, जो गॉड है, वो भी कंटिंजेंट है और तुम कह रहे हो कि वो नॉन कंटिंजेंट है। तो हम में से एक बंदा झूठ बोल रहा है और कैसे साबित किया जाएगा कि तुम सच बोल रहे हो और मैं झूठ बोल रहा हूँ? ये कैसे साबित किया जाएगा? मैं कह रहा हूँ क्रिएटर का भी क्रिएटर है और उसका भी क्रिएटर है और उसका भी क्रिएटर है, और तुम कह रहे हो कि नहीं, क्रिएटर हमेशा से था। तो हम में से एक बंदा झूठ बोल रहा है। कैन नहीं, यू प्रूव? अगर आप कैन बोलोगे यू ना क्रिएटर का भी क्रिएटर था एंड क्रिएटर का भी, फिर वो हाँ, इन्फिनिट रिग्रेस में चले जाएगी बात, और तो क्या हो इन्फिनिट गया? रिग्रेस इज चले जाए। लॉजिकली नहीं, इज लॉजिकली इम्पॉसिबल. नहीं, So सो that's the इनफाइनाइट एज ऑफ गॉड इज लॉजिकली इम्पॉसिबल। दिस इज माय आर्गुमेंट। हम में से कौन झूठ बोल रहा है? no, infinite age है ही नहीं ना, because time doesn't apply to God. Simple. हम लोगों वेट ने वेट वेट गॉड को हाउ कैन यू टेम्पोरल प्रूव कि फ्रेमवर्क टाइम? में, हाँ, because the way we can prove it is because in order for something to create temporal realities, that entity has to be outside of that temporal entity. You cannot create a temporal entity while being inside the temporal entity. It's a logical contradiction. Law of identity. no. Something cannot So be P and not P at the same time. So अगर आप कह रहे हो कि God ने क्रिएट किया, लेट्स से अस्यूम किया कि गॉड क्रिएटेड द यूनिवर्स, ही कैन नॉट, क्योंकि यूनिवर्स जिस वक्त क्रिएट हुआ, दैट्स व्हेन टाइम वाज क्रिएटेड, राइट? टाइम वाज क्रिएटेड एट t minus t is equal to okay, 0. okay. So our universe का जो टाइम है 0 पे क्रिएट हुआ. नाउ यू कैन नॉट से कि गॉड भी उसी टाइम के अंदर बाउंड है, because that would not make sense, that you are creating time while being inside of time. That doesn't even make any logical sense, right? Okay, So that so argument falls in the garbage. so I'll tell So you what. that entity has to be beyond time to create time. Right. So I'll tell you what. ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि टाइम जीरो हुआ 13 बिलियन ईयर्स पहले, लाइक उससे पहले टाइम भी नहीं था, स्पेस भी नहीं था, ठीक है, एंड यूनिवर्स केम 13 पॉइंट समथिंग बिलियन ईयर्स अगो. दिस इज जस्ट अ मॉडल एक्सप्लेनेशन विच साइंटिस्ट कुड नॉट प्रूव येट. एंड आई टेल यू व्हाट, हमें नहीं पता, साइंस आज की डेट में ये नहीं बता सकती कि यूनिवर्स कैसे आया. ऑल आर थ्योरीज, देयर इज नो एविडेंस. वेट नो वेट. सो देयर इज नो एविडेंस कि ये 13 बिलियन साल पहले था या उससे भी पहले था, या उसका कोई एविडेंस नहीं. मेरा पॉइंट ये है कि अगर हम दोनों को नहीं पता कि ये कैसे नहीं, हुआ, तो हम ये that's बोल wrong. सकते हैं False. कि हमें नहीं पता. नहीं, that's false. आपने अभी गलत काम कर दिया. अब अभी तक आप आर्ग्यू कर रहे थे saying as if you know, right? हमें पता है कि बिग बैंग हुआ है, हमें पता है कि मैंने उसी टाइम बोल दिया था कि okay, दैट it's इज a जस्ट एन theory, but एक्सप्लेनेशन. guess या what? That's the only theory you have. That's जितनी भी that scientific knowledge आपके पास है, that Hmm. goes back to that point 0, 13.7 billion, and you Yeah, but don't know we any. can be wrong, right? That theory can be Sure, wrong, if right? you can be wrong, that's a different issue. We are not talking about that. I'm talking about, let's compare facts. What is your This is information and not a what is fact because this is just an okay? Let's explanation compare which your has to be. model and our Yeah. model. Okay, your Yeah. model doesn't explain anything, right? Uh-huh. Because you cannot go beyond t is equal to 0. So your model Yeah. doesn't have any explanatory power. It has zero Okay. explanatory power. Okay. It's just assumption. Our model actually explains the creation of the universe. Our model actually fits in what we see. We see that everything that we have is contingent. हर चीज contingent है, और उस contingent chain को start करने के लिए something has to be a non-contingent entity. Why And non-contingent? Why? because Like if it how was can you say? contingent, then that could never exist. Infinite regress is not possible. It's not Why is physically, it not possible? because If it's a infinite, contradiction in if logic. listen. Based Okay, on so logic, it is not possible. logically, before time zero, there shouldn't be anything, because if time is not there, there shouldn't be anything, because like logically it is impossible कि अगर time ही नहीं है, then there can't be anything. It shouldn't exist. So logically, because the thing is all your arguments are based on assumptions. And if I ask you कि नियो, चलो मैं तुम्हारी बात मानता हूँ कि भगवान इटर्नल था, इसका मेरे को एक प्रूफ लाके दे दो, यू कैन नेवर. एंड लेट मी कंप्लीट वन लाइक सॉलिड आर्ग्यूमेंट. साइंस इज अ फंक्शन ऑफ एविडेंस, ठीक है, एंड रिलीजन इज अ फंक्शन ऑफ फेथ.
सो व्हाट हैपेंस इज साइंस ने अगर हम पूछेंगे ये वाली गैलेक्सी कहाँ है तो बता सकता है, एग्जैक्ट पिन पॉइंट कर सकता है कि ये गैलेक्सी यहाँ पे, वो स्टार यहाँ है, ये प्लैनेट यहाँ है। ग्रेविटी को मेजर किया जा सकता है, जी फोर्स उसका मेजरिंग यूनिट है। एयर को मेजर किया जा सकता है। वी कैन ऑलमोस्ट मेजर एवरीथिंग विद एविडेंस, राइट? बट जब भी रिलीजन की बात आती है, हम सब एक फेरी टेल और इमेजिनेशन में चले जाते हैं कि यू नो व्हाट, भगवान हमेशा से थे, यू नो व्हाट, हेल और हेवन है। अगर मैं आज की डेट में पूछूंगा ना कि हेल कहाँ है, उसका एड्रेस बताओ, कोई नहीं बता पाएगा रिलीजन में, ठीक है? तो आई एम सेइंग, सब बोलते हैं, जो भी रिलीजन को फॉलो करते हैं बोलते हैं तुम भरोसा रखो, बिलीव कि हेल है या हेवन है। और साइंस बोलती है एविडेंस चाहिए हमें। लास्ट पॉइंट ओके, लास्ट पॉइंट बोल के मैं बोल लूंगा, फिर एंड हाँ, देन आई हैव फिर टू आप लीव। बोलिए। हाँ, फिर देन आई हैव टू लीव, दे विल कोई बी प्रॉब्लम नहीं। शटिंग इट तो डाउन। लास्ट पॉइंट ये है कि हमें नहीं पता था कि हमारे सोलर सिस्टम के बाहर भी कुछ है। फिर हमने टेलीस्कोप बेटर किया, हमें पता चला हमारी गैलेक्सी के बाहर भी बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। आज की डेट में 97 मिलियन लाइट ईयर्स की विड्थ है जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है। उसके आगे क्या है हमें नहीं पता। तो साइंस ये बोलती है दिस इज ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, इसके आगे भी हो सकता है बट अभी हमारे पास मीन्स नहीं है। बट साइंस ये नहीं बोलता कि जैसे ही 97 बिलियन ईयर्स खत्म होते हैं उसके बाद भगवान है। दे डोंट क्लेम, दे से वी डोंट नो। सो व्हाई कांट यू से कि वी डोंट नो कि टाइम जीरो से पहले कुछ था? व्हाई लाई कि सांता क्लॉज था या भगवान था? नाउ यू ग्रेट, गो। चलें, ठीक है। नाउ मैं लास्ट हम बोलेंगे एंड देन वी विल शट इट डाउन। सी, व्हाट यू आर सेइंग इज बेसिकली यू आर सफरिंग फ्रॉम साइंटिज्म. So you're evaluating everything on a basis of science. The problem with that is science is not the only way to achieve truth. Okay, ये साइंटिज्म कहलाता है कि हर चीज को आप साइंस के बेस पे मेजर करो. अगर फॉर एग्जांपल आपको मैं वेरी बेसिक एग्जांपल देता हूँ, मैं बोलूँ आप मुझे $100 दे दो, तो $100 आप मुझे दे सकते हो जेब में हाथ निकाल के, दिस इज माय $100, यू कैन गिव इट. So that's quantitative, empirical. You can measure it, you can feel it, touch it, and all that, because $100 एक चीज होते हैं, right? But imagine मैं बोलूं कि यार रुस्तम के लिए मेरे दिल में बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है. आप मुझे पूछ सकते हो quantify that respect. Give me proof of how much respect do you have. You have 7 respect or 37 respects or 42 respects. आप respect को, because I respect Rustam Shah, let's as a thing, not that I do. Sorry, you believe in blue elephants, which is completely against my beliefs. So Rustam, यार आपके वो जो पिंक से बहुत बेहतर है, तो no, अभी blue बात pink बढ़ से जाएगी बेहतर डायरेक्ट है. हो। Pink elephant आपने is the जो best. एनालॉजी दी है ना, ना, ब्लू एनालॉजी एलिफेंट आपने इज द गलत दी बेस्ट. है। मैं म्यूट कर दूंगा पिंक एलिफेंट के खिलाफ कुछ बोला तो. Anyway, तो क्या कहते हैं, so in order to figure out respect and all that, उसका criteria scientism से आप develop नहीं कर सकते, right? There are different ways to figure out respect, and there are different ways to figure out money or physical entity. So इसी तरह जो God है and all that, they are not in the domain of the physical. So you cannot use physical scientific methods to detect or explain God. So right away, the tool you're using to detect God or to verify God is the wrong tool for that experiment. If you're using the wrong tools, you're not going to get any data. If I have my eyes and I'm trying to look for X-rays, can I detect X-rays? No, my eyes cannot detect X-rays. But if the X-rays is a totally different wavelength, so my eyes are not. So my eyes in this analogy is science. Science can only look at the visible spectrum of the light, but the evidence for God is beyond that. It is beyond that, which your eyes as a scientism cannot. क्यों खेल रहे हो भाई? नहीं, I'm just finishing off with that. So now the नहीं, मैं last कह रहा point हूँ is, आप लोगों ने जो evidence दिया ना कि भाई we cannot see beyond time is equal to 0, is हमें galaxies नजर आ रही हैं, हमें ये नजर आ रहा है. All of that information is explained by our theology. Allah Ta'ala made all of these galaxies. They made it for us humans. Okay, हमारे अल्लाह ने बनाई है ये for us. So my model actually explains why these galaxies are here. Your model doesn't explain anything. Why are these galaxies there? You have no idea. You have zero. You're literally saying we don't know why these galaxies are there. We don't know what happened before the Big Bang. We don't know how Big Bang happened. So your explanation doesn't basically your explanation has no explanatory power.
our explanation that there's a non-contingent being that created everything, and that is the start of our universe, and that's where he created everything, and he is the one who created. Our explanation explains it so much better than your explanation. All your explanation does, we don't know. We're just gonna run with this idea that physical laws of, where did the physical laws of nature come from? चलो भाई मैक्स कलमा पढ़ लो, आप कलमा पढ़ लो. The physical laws of nature को बनाने के लिए भी तो कोई entity अभी चाहिए होगी ना. अभी ये Where did they डिबेट come आगे from? बढ़ेगी या चले, लाइक अभी स्ट्रीम करते हैं, बैंड but I think I have to go pick up my kids from school, so I have to go. यार वैसे Guys, thank you अच्छा for मैक्स, वैसे फॉर योर इंफॉर्मेशन, हम लोग जितने भी यहाँ पर है ना, ये इंक्लूडिंग देसी नियो, हम लोग कोई रिलीजियस वगैरह नहीं है. तो आज आपको बात, आप क्योंकि फर्स्ट टाइम आए थे तो आपको बात करने का मौका मिला, वरना ये जितनी भी थ्योरीज है ना, इसको डीबंक करने में 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे. Brave, calm down. चलो सही है. All right, Brave and guys. नाइस टॉकिंग टू यू नियो. All right. एक चीज Last statement कह दें. मैं ये कहना चाहता हूँ, हजरत हैरी पुत्र की जय हो, ते एलिफेंट ब्लू हो. ओए तेरी तो I'm kicking him out right now. That's it. I kicked him out. Good talk, How guys. dare you Good talk. blasphemy कर रहे हो मेरे स्क्रीन पे आके. पिंक एलिफेंट के खिलाफ blasphemy की ना, तो यही होगा तुम्हारे साथ. चलो guys. ब्लास्फेमी का मुकदमा 295 बस लगा मैं दे. बता रहा हूँ, रुस्तम शाह मैं ब्लॉक कर रहा हूँ इसको, बस बंदे को. Okay guys. All right, guys.